सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीराधा वल्लभो विजयतेतरा। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। नमः परमाहंसाय स्वादितचरणकमलछिन्नमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमते राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधार। वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फले छाई। सिया राम में सब जग जाने करहो प्रणाम जोरी जुग पाए। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। इस सब सुखी हो कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारे। सब भेद भाव छोड़े सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूप किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चितचोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चितचोर। श्री विश्वनाथ भगवान के जय, श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान के जय, श्री हनुमान जी महाराज के जय, श्री जगन्नाथ भगवान के जय, श्री राम कृष्ण देव के जय, श्री राधे निकुंज धाम की जय, श्री कौशल्या मैया के जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्री जी महाराज के जय, सद्गुरुदेव भगवान के जय, अपने अपने माता पिता के जय, सब संतन की जय, सब भक्तन के जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रेताप हरण करने वाले, अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले, देवादिदेव अनादि अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, जगत के एकमात्र स्वामी जगदाधार जगदीश्वर भगवान श्री जगन्नाथ के असीम कृपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के विशेष कृपा का फलस्वरूप उड़ीसा प्रांत की यह पवित्र भूमि भगवान जगन्नाथ की पवित्र सन्निधि, धर्म की जहां निरंतर गंगा बहती है, संस्कार से युक्त सुसात्विक जीवन जीने वाले धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्म के प्रति जिस क्षेत्र की निरंतर समर्पण होती है, ऐसा पवित्र नगर बड़बिल श्री शिव महापुराण के इस पवित्र आयोजन में मेरी व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनका समर्पण समस्त क्षेत्र का कल्याण, समस्त नगर का कल्याण और सनातन धर्म को उच्च शिखर तक ले जाने का पवित्र संकल्प महाशिवरात्रि पूजा कमेटी के सभी सदस्यगण
आज के यजमान के आसन पर विराजित श्री चंद्रगुप्त प्रसाद जी, आपके सहचरानी श्रीमती किरण प्रसाद जी, आपके समस्त परिवार, उपस्थित सभी मातृशक्ति, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में जो भगवान आशुतोष भगवान शिव जी के प्रति अनन्य प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए आज इस अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सतगुरुदेव की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। देना बेटा। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा 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 करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। गाली से
संत के संगत देना, अपने ही नाम की रंगत 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 देना। मुझे दास बना लो भगवान, दयालु दया करो, मुझे दास बना लो, मॉनिटर बढ़ाओ, दयालु दया करो, मुझे दास बना लो भगवान, दयालु दया करो, मुझे दास बना लो भगवान, दयालु दया करो। श्री राम। ताली की सेवा देते हैं। मेरे मन की ज्योति जगा दे, 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 वो मुझको अपना रूप लखा दे, मुझको अपना रूप लखा दे, मुझको अपना रूप लखा दे, मुझको अपना रूप लखा दे। मुझे पहुँचा मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो, मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो, मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो, मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालु दया करो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम
दया करो। वो मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालु दया करो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ज़मीं चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे, सहज प्रेम के वो लहर चाहता हूँ। प्रभु तेरी पूजा और तेरे भजन में कटे सुख के सामो सहर चाहता हूँ। इस जमाने में जग से गुजरने से पहले चरण के शरण में गुजर चाहता हूँ। चरण के शरण में गुजर चाहता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के चरण हमें मिल गए और भगवान के शरण हमें मिल गए। संसार में दो स्थान ऐसे हैं जो हमको अभय देता है, एक भगवान का शरण और दूसरा संतों का चरण। दो स्थान है। खूब समझाया था रावण को और रावण से कहा भी था, हाँ, विभीषण ने भी रावण से कहा था कि रावण, भगवान तुम्हारे सभी अपराध भूल करके तुम्हें क्षमा कर देंगे, क्योंकि भगवान का स्वभाव है प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। सभी अपराध भूल जाएंगे और तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। यही भाव मेरे शिव का है। जब हम भगवान शिव के सन्मुख जाते हैं ना, तो भगवान शिव हमारे अपराध भूल जाते हैं। अगर अपराध के साथ हमें अगर भगवान शिव स्वीकार करें तो दर पर खड़े भी नहीं हो पाएंगे हम, वहीं से वापस कर देंगे, वहीं से लौटा देंगे। विचार करिएगा, हम जब संसार के सन्मुख जाते हैं ना, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, किसी जीव से मिलते हो, तो वो जीव आपकी कमियों को देखता है और वो आपके सद्गुणों को स्वीकार करता है और आपके सद्गुणों के कारण ही वो आपसे जुड़ता है। लेकिन भगवान जो होते हैं ना भैया, वो हमारे सद्गुण नहीं देखते, हाँ, वो हमारी विशेषता नहीं देखते, हमारी कमियों को देखते हैं और उन्हीं के साथ हमें स्वीकार करते हैं। विचार करिएगा, अगर किसी व्यक्ति का खूब नाम हो रहा है और हम उनसे खूब प्रेम करते हैं, छोटी सी उनकी कमियां हमें पता चल गई और उसी कमियों के कारण हम उनसे दूर हो जाते हैं। भगवान ऐसे नहीं है। इसलिए तो भगवान को अगर किसी ने पाया है तो प्रेम से ही पाया है। गुरु नानक जी कहते हैं, जिन प्रेम किया तिन पाइया। जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने मेरे प्रभु को पाया है। भगवान कहाँ है? एक संत कहते हैं, नहीं अंदर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है। न प्रभु अंदर है न बाहर है, न आम व्यक्ति के जीवन में है न किसी खास व्यक्ति के जीवन में है। नहीं अंदर है, नहीं बाहर है, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्त में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। अगर प्रेम है आपके जीवन में तो भगवान आपके पास है, आपके पास। भगवान राम जी का जब जन्म हुआ ना,
तो पूरी देवताओं की मीटिंग हुई। हाँ, सब अपनी अपनी बात कह रहे थे। भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ चले मिलने के लिए। किसी ने कहा भगवान साकेत रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान साकेत नहीं, वैकुंठ रह रहे हैं। किसी ने कहा भगवान साकेत भी नहीं रहते, वैकुंठ भी नहीं रहते, तो कहाँ रहते? गोलोक धाम में रहते हैं। तो किसी ने कहा भगवान उड़ीसा में रहते हैं, जगन्नाथ धाम में भी रहते हैं। सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन मेरे महादेव कुछ नहीं कह रहे थे, चुप थे। नारद जी ने कहा भगवान शिव से, प्रभु आप सबसे नजदीक है राम जी के, आपसे अधिक कौन जानता होगा प्रभु के बारे में। तो भगवान शिव ने कहा न वो साकेत में रहते हैं, न वो वैकुंठ में रहते हैं, न वो पुरी में रहते हैं, न वो गोलोक में रहते हैं, तो कहां रहते हैं? हरि व्यापक। 6 दिन हो गए बेटा, ऐसे ही चल रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। 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 प्रेम ते प्रगट होहि। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होहि। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहाँ है? सभी जगह है। और जीवन में जब भगवान सभी जगह है तो हम भगवान को ढूंढते कहाँ है? हाँ, सब में परमात्मा है। हाँ, सब में। और इसीलिए परमात्मा को सब में देखना चाहिए। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जाने। भगवान शिव सभी जगह है। आज मां पार्वती ने भगवान शिव से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, प्रभु आपसे एक निवेदन है नाथ। कहो पार्वती। कहा प्रभु आप यह बताइए, इस संसार में आपको सबसे अधिक प्रिय कौन सी वस्तु है? सबसे अधिक प्रिय। अच्छा, हम आप सबसे निवेदन करें, हम निरंतर भगवान शिव जी की उपासना करते हैं। भगवान शिव जी को सबसे अधिक प्रिय कौन सी वस्तु होगी? क्या प्रिय है भगवान को? बोलिए। बिलपत्र। हाँ, और बोलिए। भांग धतूरा। और जी हाँ। और कुछ? हाँ। एक बात कहें आपको, भगवान को सबसे अधिक प्रिय है तो भगवान राम का नाम। हाँ। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। 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 नाम प्रसाद
साजु मंगल मंगल राशि, साजु अमंगल मंगल राशि, नाम प्रसाद शंभु नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, शंभु अविनाशी, शंभु शंभु अविनाशी, सेट करके छोड़ दो बेटा, एक बार सूजन आ गया मेरे गले में बोल बोल करके। निवेदन करो, भगवान नाम के प्रसाद में रहते हैं। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है राम का नाम, इसलिए आप अगर बिल्वपत्र में राम का नाम लिख करके अर्पित करते हैं ना, तो भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। 1008 बिल्वपत्र भगवान शिव जी में अर्पित करना और एक बार एक बिल्वपत्र में राम नाम लिख करके अर्पित करना एक समान माना जाता है। अगर हम 1008 बिल्वपत्र शिव जी में अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार एक बिल्वपत्र में राम लिख करके शिव जी में अर्पित करें, उतना ही प्रभाव है। हाँ, क्योंकि भगवान शिव जी को राम का नाम प्रिय है। राम राम शिव सुमर न लागे, भगवान शिव जी आंख बंद करके ना यही नाम तो लेते हैं। लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण इस कलिकाल में है नाम। हाँ, आप पूजा नहीं कर रहे हैं, पाठ नहीं कर रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो आपके जितने अधर्म है ना, वो सब समाप्त होते जा रहे हैं। नाम के अधीन होकर के हमें जीवन जीना चाहिए। अगर सद्गुरुदेव भगवान से आपने नाम मंत्र की दीक्षा ली है, तो वही नाम मंत्र है जो आपको भवसागर पार कर जाएगा, केवल नाम से। क्योंकि इस कलिकाल में नाम का विशेष महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। संपूर्ण रामचरितमानस लिखने के बाद गोस्वामी जी ने अंतिम में लिखा, यह कलिकाल मलयातन मन कर देहु विचार। संपूर्ण रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपना विचार नहीं रखा था। भगवान की कृपा है, ये संतों का मत है, यही कार्य चल रहा था। अंतिम में लिखा, यह कलिकाल मलयातन मन कर देहु विचार। और विचार क्या है? बोले श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। भगवान के नाम को छोड़ करके इस संसार में पार करने के लिए और कोई आधार नहीं है। हाँ, आपने नामदेव जी का नाम सुना होगा। एक संत हुए नामदेव जी, सुना हो आपने? हाँ, संतों की कथा जरूर सुननी चाहिए, भक्तमाल जरूर सुननी चाहिए। तो नामदेव जी जिस नगर में रहते थे, उस नगर में एक राजा रहा करते थे, और उस राजा का संकल्प था कि जितने भी ब्राह्मण जन आसपास रहते हैं, जितने भी संत जन रहते हैं, या जितने भी वैष्णव भक्त रहते हैं, उन सबको मैं खूब दान करूंगा और मुंह मांगा दान करूंगा। धन भी उतनी उनके पास उतनी थी। हाँ? आवाज आ रही है मेरी पीछे? आवाज आ रही है? तो उस राजा का स्वभाव था सबको दान करने का, सबको लुटाते थे, बुला बुला करके देते थे, दान देते थे। 1 साल तक केवल दान करने का काम किया। नामदेव जी एक संत हुए, नामदेव जी सबको दान किया राजा ने, लेकिन केवल नामदेव जी बच गए थे दान के लिए। तो राजा ने कहा कि कौन बच गया? तो किसी ने कहा कि महाराज जी एक वैष्णव संत हैं नामदेव जी, जो अभी तक दान नहीं लिए हैं ना, आपके द्वार में आए हैं दान लेने के लिए। राजा ने कहा जब सब आ गए हैं तो वो क्यों अछूआ हो, बुला लीजिए उनको। नामदेव जी के पास सूचना भिजाया गया, और जब नामदेव जी के पास सूचना भिजाया गया, कहा कि राजा ने आपको याद किया है। नामदेव जी ने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूं। हाँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूं,
जो मुझे दान दो। मैं संत भी कहाँ हूं, मैं तो साधारण सा वैष्णव जन हूं। हाँ, कहा नहीं महाराज, आपको बुलाया गया है, नहीं तो ये धृष्टता होगी। राजा बुलाया है, आप नहीं जाएंगे तो धृष्टता मानी जाएगी। दर्शन करिएगा। नामदेव जी पहुंचे और नामदेव जी पहुंच करके राजा को हाथ जोड़ा, कहा कि बोलिए राजन, कैसे बुलाए हो? राजा ने कहा हम आपको दान देना चाहते हैं। हमारे नगर में जितने भी ब्राह्मण जन थे, जितने भी संत जन थे, 100 किलोमीटर की दूरी में जितने भी संत ब्राह्मण थे, उन सबको हमने खूब दान किया है। जो मांगा है वो दिया है, आपको बस नहीं दिया है। आपको भी दे दे तो हमारा संकल्प पूर्ण हो जाए। नामदेव ने कहा हमारा क्षमा करिएगा, हम नहीं ले सकते। अपना दान अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए दान। राजा ने कहा दान नहीं लोगे तो हमारे संकल्प का क्या होगा? अरे कुछ तो ले लो दान में। नामदेव जी ने कहा ठीक है महाराज, दे दीजिए। क्या लोगे बताओ? सोने दो, चांदी दो, हीरे दो, पुखराज दो, पन्ना दो, क्या दूं आपको? नामदेव जी ने एक तुलसी का दल दिया और उस तुलसी के दल में लिखा था राम। पूरा राम भी नहीं लिखा था, तुलसी के दल में लिखा था रा, केवल रा शब्द। कहा कि महाराज इनकी जितनी वजन है ना, इतनी ही वजन का कुछ भी वस्तु आप दे दीजिए। राजा हंसने लगा, कैसा संत है, बुद्धि भी नहीं लगा पा रहा है। इस तुलसी का दल में क्या आएगा? 1 ग्राम 2 ग्राम से क्या ज्यादा होगा ये तुलसी का दल। और एक बढ़िया चांदी की तराजू मंगाई गई, एक छोट तुलसी का दल रखा गया और दूसरी ओर कहा कि थोड़ा उदारता दिखाते हुए चलो 2-4 सोने के मुहर रख देते, यही लेके चला जाएगा। 2-4 सोने के मुहर रखे, तुलसी का दल का वजन भारी है। हाँ, उठ नहीं रहा है तुलसी का दल। राजा ने विचार किया ये तो बड़ा विचित्र। अच्छा, ये संत मुझसे परीक्षा लेता है। लाओ सोने के मुहर और 25-50 सोने की मोहर रखे। जितनी आकृति थी, जितना आकार था ना तराजू का, पूरा भर डाला, लेकिन तुलसी के दल को उठा नहीं पाया। राजा ने कहा तराजू बदली जाए। तराजू बदला गया, बड़ी तराजू लाई गई, उसमें भी तुलसी के दल को रखा गया। एक और हीरे जवाहरात धर दिए गए, फिर भी वह तुलसी का दल भारी है, पलड़ा उठता नहीं है। राजा ने कहा ये क्या हो रहा है? बड़ी तराजू लाई गई, पूरे राजकोष का धन खत्म हो गया भैया, लेकिन उस रा शब्द में, तुलसी के दल में लिखा हुआ रा शब्द उठ नहीं रहा है। राजा तो धनाढ्य था, उन्होंने अपने संबंधियों को कहा कि आप लोग मुझे धन दीजिए। हाँ, क्योंकि मेरी शाख लगी हुई है, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। मैंने सबको देना चाहा है, भले मैं लुट जाऊंगा, लेकिन तो उनके जो संबंधी थे उन्होंने लोग भी बड़े धनाढ्य थे, उनसे भी बहुत से जेवरात मंगाए, हीरे मंगाए, रत्न मंगाए, सबको डाल दिया, लेकिन फिर भी वह पलड़ा उठा नहीं। राजा को समझ नहीं आ रहा है। अपनी पत्नी को बुलाया, कहा कि पूरे गहने उतार के डाल दे। राजा के पास जो गहने थे उनको भी डाल दिया। दशा ऐसी हो गई कि राज्य से भी संपत्ति मंगाई गई। हाँ, फिर भी वह तुलसी का दल उठ नहीं रहा है। अंत में राजा को यह बात समझ में नहीं आ रहा था। राजा अंत में उस नामदेव के चरणों को पकड़ लिया, कहा कि महाराज हमें क्षमा करिए, हम आपको इस तुलसी के दल के बदले कुछ नहीं दे सकते। नामदेव ने कहा कि राजन, इस तुलसी के दल के बदले कोई कुछ नहीं दे सकता। इसलिए राजन, अभी तक तू धनवान बनने के पीछे भाग रहा था, अभी तक तू धन कमाने के पीछे भाग रहा था, अब तू धर्म कमाने के पीछे भाग, राम का नाम ले, इससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है। तब से राजा ने राम 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 कहना प्रारंभ किया, और यही धन है। धन वो सार्थक है भैया जो हमें भव पार कर दे, ये धन सार्थक नहीं है। अच्छा विचार करिएगा, सतगुरुदेव भगवान हमको देते क्या है? नाम मंत्र ही तो देते हैं,
और कुछ देते हैं क्या? संपत्ति देते हैं? कुछ नहीं देते। नाम मंत्र, केवल नाम। बेटा नाम लो, किसी नाम को दे देंगे, नाम लो, और नाम लेते रहोगे ना, जीवन बन जाएगा। हाँ, अच्छा विचार करिए, जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे शरीर से जलाने के पहले सब उतार दिए जाते हैं। उतार दिए जाते हैं कि नहीं? माई की मृत्यु हो गई है, माई बाहर नहीं निकली है, बहू में बंटवारा हो गया, बहुओं में। हाँ, माता जी की गला की हमारी, माई का कंगन हमारा, बेटियों को भी बुला लिया, माई का पाजेब हमारा। लाश बाहर नहीं निकला है, घर में ही बंटवारा हो गया है। और विचार करिए, सब उतार दिया जाता है जलाने के पहले, क्या बचता है? हाँ? क्या बचता होगा बताइए? कुछ बचता है? बचता है। सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा दी हुई तुलसी की माला गले से उतारी नहीं जाती है। समझिएगा जो बात मैं आप सबसे कह रहा हूं। कुछ काम नहीं आएगा जीवन में, तो लेकिन गुरुदेव भगवान ने जो तुलसी की माला आपको धारण कराई है ना, वो जीते जी भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। यही संपत्ति आपके साथ जाएगी। इसलिए तो कहा जाता है कि हमें गुरुवाई करनी चाहिए। हाँ, गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। हाँ, तो मैं निवेदन करूं आप सबसे कि भगवान के नाम की महत्ता बहुत अधिक है। एक तो भगवान शिव जी को राम का नाम अधिक प्रिय है, दूसरा भगवान शिव जी को सबसे अधिक प्रिय है तो रुद्राक्ष की माला। हाँ, क्या है? रुद्राक्ष की माला। आज भगवान शिव जी का अभिषेक हुआ और आज ठाकुर जी भी पधारे थे दिन में अभिषेक में। यह दास भी आया था और सबके साथ बैठ करके हमारे सभी आचार्यगण, सभी पंडित जन, सबकी सन्निधि में, शिव पुराण की सन्निधि में आज भगवान का दिव्य अभिषेक हुआ। और यही रुद्राक्ष की माला आप सबको प्रसादी के रूप में प्रदान की जाएगी। हाँ। तो रुद्राक्ष की माला के विषय में हम आप सबसे निवेदन करें। मां पार्वती ने पूछा, प्रभु इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ, दर्शन करिएगा, इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान शिव कहने लगे, शिव प्रियतमो गेयो रुद्राक्ष परिपावनः दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्व पाप हरः स्मृतः। ध्यान से सुनिएगा। करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों पहले भगवान शिव जी ने मन में विचार किया कि पूरी पृथ्वी में धर्म की स्थापना कैसे हो, क्योंकि लोग असत्य भाषण करने वाले हो गए हैं, झूठ बोलने वाले हो गए हैं। हाँ, भक्त बनकर के भले ही सामने रहते हैं, हाँ, बगले का स्वरूप हो गया है लोगों का। बगुला को समझते हैं? किसे कहते हैं? आप देखेंगे बगुला किसी तालाब के किनारे खड़ा रहता है और बगुला, देखा होगा बगुला आप लोगों ने? और बगुला कैसे रहता है? जैसे दो चार मछलियों को देखता है ना, एक पैर उठा लेता है। हाँ, एक पैर उठा करके ऐसे सर ऊपर कर लेता है। मछली सोचते हैं कोई संत पधारे हैं, चलो जा करके प्रणाम कर ले, दर्शन कर ले। और जैसे मछली पास जाए ना, बगला सीधे मुंह में ले लेता है। यही संसार है। हाँ, जीवन में ऐसे ही जीवन बीत रहा है बगुलों की तरह। संसार की नजर में अच्छा बन करके रहते हैं, हाँ, दुनिया की दृष्टि में अच्छा बनना चाहते हैं, कभी शिव की दृष्टि में अच्छा बनने का प्रयास नहीं करते, कभी भगवान की दृष्टि में अच्छा बनने का प्रयास नहीं होता। पूरा जीवन केवल संसार को खुश करने में बीत रहा है। कभी हमने अपने निज जीवन में भगवान की शरणागति नहीं ली। एक बात कहूं आप सबसे, हर व्यक्ति अपने बारे में सबसे अधिक जानता है। आपसे अधिक आपके विषय में कोई नहीं जानता कि आप कैसे हैं, आपका कर्म कैसा है, आपका जीवन कैसा है। समझिएगा,
और आप जानते हैं और आपसे अधिक यह भी नहीं जानता कि आपकी कमियां क्या क्या है। दुनिया की नजर में तो भले बलवान बनकर घूमते हैं, हाँ, लेकिन वो जानते हैं कि हमारी कमियां क्या, और हम जानते हैं। निवेदन करो, भगवान शिव विचार कर रहे हैं कि पूरा संसार, वाणी में मिठास नहीं रही लोगों के पास, दृष्टि में पवित्रता नहीं लोगों के पास, चलन में उदारता नहीं रही, भोजन में सात्विकता नहीं रही। लोग भोजन भी कहां सात्विक करते हैं आजकल। हाँ? बिना जीव हिंसा के कुछ होता ही नहीं है, बिना मांस भक्षण के कुछ होता ही नहीं है। हाँ? शास्त्र कहता है भैया, जो व्यक्ति मांस खाता है वह व्यक्ति करोड़ों गाय का भी दान करता है तो भी उनको कोई फल नहीं मिलता है। हाँ, उस व्यक्ति की मृत्यु काशी में भी हो जाती है तो भी उस व्यक्ति को नरक ही मिलता है। जो व्यक्ति मांस खाता है ना, जो नन मांस करे आहारा 64 जन्म गिद्ध उतारा, 64 जन्म तक से गिद्ध की योनि में जन्म लेता है। हाँ। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हम मांस नहीं खाते, तो क्या हम अंडा खाते हैं? हाँ। हमने कहा अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी? हाँ? कुछ लोग कहते हैं ना, बोले अंडा क्या है, बोले शाकाहारी। बोले महाराज जी मांस नहीं खाते, तो हम यही खाते हैं। अच्छा, एक बात बताएं आपको, शाकाहारी मांसाहारी में अंतर क्या है? भूमि से जितने उपजने वाले हैं ना, वही है शाकाहारी। अंडा तो पृथ्वी से नहीं निकलता है, मुर्गी के पेट से ही निकलता है अंडा। तो विचार करिएगा, छोड़ देते हैं वह भोजन जिसमें बाल होता है, फिर क्यों खाते हैं अंडे जिसमें मां का लाल होता है? हाँ? हाँ, छोड़ दीजिएगा। क्यों खाते हैं? वह इंसानियत, तुम्हारा जीवन मुर्दे को हाथ लगाता है तो नहाता है। हम शमशान घाट जाते हैं तो वहां से आते हैं तो जल से आचमन करते हैं, गंगा जल पीते हैं, छिड़काव करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, फिर घर में प्रवेश करते हैं। मुर्दे को हाथ लगाता है तो नहाता है, और उसी मुर्दे को भोजन बना करके खाता है, तो शरीर अपवित्र नहीं होगा आपका। हा? इधर कह रहे हैं ओम जय शिव ओमकारा, घर में मांस बना है, क्या यही ओमकारा है? क्या यही जीवन है हमारा? बुरा मत मानिएगा। हाँ, कल्याण नहीं हो सकता जीवन में कभी अगर हमने, संभव है। एक मैया जी ने हमसे प्रश्न किया है, हाँ, कि उस दिन एक मैया जी आई थी, कहा महाराज जी हमारे यहाँ परंपरा में बकरा कटता है। हाँ, बैठ जाइए माता जी, है ना, हमारे परिवार में तो बनता है, हमारे परिवार में तो कटता है, भोग लगाया जाता है मैया को। हमने कहा कहीं शास्त्र में लिखा हो तो हमें बता दे कि मैया बकरी की बलि लेती है, बकरा खाती है मैया। अरे एक केला रख दो, मिठाई रख दो, वो नहीं खाती, बकरा खाएगी? एक निवेदन करूं मैं आपको, हम अपने लोभ रूपी घोड़ी की बलि दे रहे हैं। अलभेद, पशुओं का अलभन करना चाहिए, ये शास्त्र की बात है। हमने कहा भैया पशुना अलभेद का मतलब क्या होता है? अलभेद, अलभेद किसे कहते हैं? अलभन का अर्थ मारना नहीं होता, अलभन का अर्थ होता है स्पर्श करना। ध्यान से सुनिएगा, अलभन का अर्थ होता है स्पर्श करना। विवाह के समय एक मंत्र आता है, तो कहा जाता है कि आप कन्या के हृदय को स्पर्श करिए। आप सब जानते होंगे, ततः वरः कन्याया हृदयम अलभेत। और अगर अलभन का अर्थ मारने से होता तो पंडित जी कहते कन्या को मार दो, फिर शादी किससे करता हो? वेद परोक्षवादी है, वेद की भाषा हमको समझ में नहीं आती, इसलिए हमको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। हाँ, सदैव याद रखिएगा भैया। हाँ। कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार कहते हैं कि गुरुवाई होनी चाहिए, तो कुछ लोग गुरुवाई भी इसलिए नहीं करते क्योंकि हम मांस भक्षण करते हैं। निवेदन करो,
एक मैया हमसे पूछ रही थी कि तुलसी की माला धारण करने का नियम क्या है। हमने कहा मांस मदिरा का सेवन छोड़ दो, धारण कर लो तुलसी की माला। महाराज जी तुलसी की माला धारण करने से लहसुन और प्याज भी छोड़ना पड़ता है। हमने कहा ऐसा नहीं है। हाँ, धीरे धीरे करके उनसे दूर हो जाओगे आप, अगर निरंतर भगवान के सेवक बन करके रहोगे तो। प्रारंभ तो करो जीवन में। हाँ, निवेदन करूं आपको, दीक्षा जब तक से नहीं होता है तब तक से तन शुद्ध नहीं होता है, तब तक से शरीर शुद्ध नहीं होता है। हाँ, हमने तीर्थ किया, हमने धाम किया, हमने कथा श्रवण की, अगर हमारे दीक्षा नहीं हुए हैं तो हमें आधा फल ही प्राप्त हो रहा है, समझिएगा। हाँ, इसलिए आवश्यक है, क्योंकि तन पवित्र होना आवश्यक है। मन की गारंटी नहीं है किसी की। तुलसी की माला है, शरीर पर पड़ रहा है, तन पवित्र है। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, करोड़ों वर्षों पहले मैं पूरी संसार के विषय में यह चिंतन करता रहा, लोग शुद्ध कैसे होंगे, सात्विक कैसे होंगे, और यही चिंतन करते करते मेरे आंखों में आंसू आ गए, और अश्रु आए, और वही अश्रु बिंदु बनकर के नीचे गिरे, और जिस स्थान पर वह अश्रु गिरा उसी स्थान पर एक सुंदर सा वृक्ष प्रकट हुआ है, जिनको हम रुद्राक्ष के नाम से जानते हैं। रुद्र का अक्ष ही रुद्राक्ष है। सब नहीं खाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ, मनमुखी बात नहीं कर रहा। शिव महापुराण की विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय का 43वां श्लोक, नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। रुद्राक्ष खाने वाले को क्या नहीं सेवन करना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करने वाले को क्या नहीं। सबसे पहला, मध्यम मांसम तूलसुनम शीघ्र गुमेव च। सबसे पहले शराब पीने वाले को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। हम लोग हाथ में लपेट रहे हैं, गले में लपेट रहे हैं बड़े बड़े, और अपवित्र हो रहा है। हाँ, रुद्राक्ष धर्म समझिए, फैशन के लिए रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। आज हमारे युवाजन हाथ में लपेटे हैं, गले में लपेटे हैं ऐसे रुद्राक्ष। निवेदन करूं, मांस मदिरा पान करने वाले को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा, मांस खाने वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। कथा तो ऐसी आती है कि रुद्राक्ष घर में भी रखना है तो घर को भी सात्विक रखना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष स्वयं शिव के स्वरूप में है। हाँ, शास्त्र तो कहता है, श्लेष मातकम विटवाराहम, जंगली सुअर स्वीकार करने, ये सब रुद्राक्ष धारण करने के योग्य नहीं होते। भक्षणीय वर्जयीय तथा। हाँ, और एक निवेदन करूं, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी तुलसी का नियम अलग है, रुद्राक्ष का नियम अलग है। ऐसा नहीं है। जो नियम तुलसी धारण करने के वाले के लिए है, वही नियम रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए है, समझिएगा। इसलिए रुद्राक्ष धारण करना, हाँ, बहुत विचार करके धारण करिए। और एक निवेदन करूं, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि महाराज जी केवल शिव के उपासक को ही रुद्राक्ष पहनना चाहिए। एक हमारे शिष्य है, कह रहे थे, वो रुद्राक्ष और तुलसी पहने हुए थे। कहा तुम्हारे गुरुदेव ने यह नहीं बताया तुम्हें कि तुम्हें रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए? तो शिष्य ने हमसे आकर के कहा, गुरुजी कि कोई हमसे कह रहे थे कि रुद्राक्ष आपको धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि आप वैष्णव भक्त हैं, विष्णु के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। हमने कहा कौन पंडित जी हैं? शिव महापुराण के अनुसार, शिव महापुराण के 25वें अध्याय का 62वां श्लोक स्पष्ट कहता है, विष्णु आदि देव भक्ताश्च धारयेयुर्न संशयः रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्ष धारयेण सदा। रुद्राक्ष कौन कौन धारण कर सकता है? भगवान विष्णु को मानने वाले, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, गणेश की उपासना करने वाले, सूर्य की उपासना करने वाले, शक्ति की उपासना करने वाले, ये सब रुद्राक्ष पहन सकते हैं।
परमादरणीय परम शुद्ध जगत गुरु भगवान करपात्रे जी महाराज, जो एक साथ कमलघंटे की माला भी पहनते थे, रुद्राक्ष भी पहनते थे, तुलसी धारण करते थे, बिल्कुल पहना जा सकता है। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, जो विष्णु की उपासना करते हैं वह भी रुद्राक्ष धारण करें। संत तो यहां तक से कहते, एक घटना मैं बताऊं आपको। प्रयागराज में परम आदरणीय परम संध्य ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज रहते थे, जो अपने गले में रुद्राक्ष भी पहनते थे, तुलसी भी पहनते थे। एक बार सभी वैष्णवों की बैठक हो गई उनको देख करके, ये सत्य घटना है। सभी वैष्णवों की बैठक हुई, बैठक बुलाया गया और ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज से प्रश्न किया गया कि आप रुद्राक्ष और तुलसी एक साथ क्यों धारण करते हैं। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज ने प्रमाण दिया स्कंद पुराण से। वो कहते हैं, ये कंठे लग्न तुलसी ननीलाक्ष माला, ये वै ललाटे पटले लस दुर्ध पुंड्र, ये बाहुमूल परिशोभित शंख चक्र गदास्ते, चक्रास्ते वैष्णवे भुवनासु पवित्रायन्त। जो अपने गले में तुलसी की माला धारण करते हैं, जो अपने गले में तुलसी की माला धारण करते हैं, ननीलाक्ष माला अर्थात रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, जिनके ललाट में ऊर्ध्व पुंड वैष्णव तिलक लगा हुआ है, जिनके दोनों बाहों में शंख और चक्र के चिन्ह है, निशान है, ऐसे वैष्णव जन का केवल दर्शन करने से ही हमारे ताप पाप और संताप समाप्त हो जाते हैं। और है कैसे? बोले तीनों लोगों को पावन करने वाले, ऐसे को दर्शन करने से। हाँ, निवेदन करो, जो रुद्राक्ष धारण करने की विधि भी यही है। अच्छा, रुद्राक्ष और तुलसी को जगत गुरु करपात्री जी महाराज एक साथ धारण करते थे। अब आप सबसे निवेदन करूं, रुद्राक्ष कैसे? एक मुखी रुद्राक्ष आप सबने देखा होगा। किस किस ने देखा एक मुखी रुद्राक्ष? अच्छा, आपने देखा, आप सबने देखा है, बड़े भाग्यशाली हैं। अब सुनिएगा, एक मुखी रुद्राक्ष का जन्म कैसे होता है। एक मुखी रुद्राक्ष का जन्म, यह एक मुखी साक्षात शिव का प्रतीक माना जाता है। इनके केवल दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या समाप्त होती है। हाँ, यह जो रुद्राक्ष ना, एक मुखी रुद्राक्ष है, इस एक मुखी रुद्राक्ष 1000 किलोमीटर तक केवल एक पेड़ उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनिएगा, 1000 किलोमीटर तक केवल एक ही पेड़ रुद्राक्ष का उत्पन्न होता है, और हजारों वर्षों के बाद। और इस वृक्ष में 3 ही फल लगते हैं एक मुख रुद्राक्ष में। एक टूट करके स्वर्ग चला जाता है, एक टूट करके पाताल चला जाता है, एक करोड़ों में किसी एक भाग्यशाली को प्राप्त होता है। समझिएगा, इतना आसान नहीं है। हाँ, लोग तो काजू की तरह रुद्राक्ष बना बना करके दे रहे हैं, उसी को सोने में डाल रहे हैं। रुद्राक्ष ना लंबा होता है ना चपटा होता है। रुद्राक्ष संतरे के आकार का, जैसे संतरा होता है ना, ऐसे चपटा, बस वैसे ही होता है। रुद्राक्ष लंबा चपटा ऐसा लंबा नहीं होता, गोल नहीं। हम लोग ऑनलाइन भले शॉपिंग कर करके मंगा रहे हैं। हाँ, शास्त्र के अनुसार ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है गोल, संतरे के आकार का। जैसे संतरा एक चपटा होता है ना, ऊपर से थोड़ा सा। हाँ, निवेदन करो। और रुद्राक्ष, एक व्यक्ति से हम पूछ रहे थे, आपके पास? बोले हमारे पास तो 16 मुखी रुद्राक्ष है। हमने कहा, हे भगवान, 14 मुखी से अधिक बना ही नहीं इस दुनिया में। ये 16 मुखी रुद्राक्ष पहना, अब 20 मुखी बना लो ना। इतना बड़ा संतरा के आकार का 20 लाइन खींच दो, 20 मुखी हो गए। निवेदन करो, बचना चाहिए हम इन सब विषयों से। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है, भगवान शिव के समान होता है, परोक्ष रूप से भगवान शिव होते हैं। हाँ, इनकी उपासना करने से हमारे सभी पाप समाप्त होते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ना, वो अर्धनारीश्वर के प्रतीक होते हैं, माँ पार्वती और भगवान शिव के प्रतीक होते हैं। ध्यान से सुनिएगा।
तीन मुखी जो रुद्राक्ष होता है ये अग्नि के स्वरूप होते हैं। अग्नि के स्वरूप अर्थात जिस व्यक्ति को ब्रह्म हत्या लग गया हो, या भूल से किसी गौ की हत्या हो गई हो, या किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई हो, उस व्यक्ति को तीन मुखी रुद्राक्ष के जल का पान करना चाहिए। इनसे आपका ब्रह्म हत्या भी समाप्त हो जाता है। चार मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं ना, वो ब्रह्मा जी के स्वरूप होते हैं। ब्रह्म हत्या का पाप इनसे समाप्त होता है। पांच मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं वो काल अग्नि के स्वरूप होते हैं। काल अग्नि के स्वरूप अर्थात जो अपवित्र अन्न जो हम प्राप्त करते हैं, उस अपवित्र अन्न के दोष को समाप्त करता है। विशेष रूप से ऐसी मान्यता कही गई है कि ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण भोज के लिए जाते हैं, उनको पांच मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। यह अपवित्र अन्न के पाप को समाप्त करता है, समझिएगा। छह मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं वो कार्तिकेय जी के प्रतीक होते हैं। स्वयं कार्तिकेय जी प्रभु होते हैं। हाँ, इनको दाहिने भुजा में धारण करना चाहिए, छह मुखी रुद्राक्ष को। सात मुखी रुद्राक्ष होता है वो अनंग के स्वरूप होते हैं, अनंग स्वरूप। अनंग अर्थात कामदेव के स्वरूप में होते हैं। सात मुखी रुद्राक्ष को घर में रखने से घर की दरिद्रता समाप्त होती है। हाँ, घर में धन का जो अभाव बार बार बनता है, ये बनना बंद हो जाएगा। जीवन की दरिद्रता दूर हो जाएगी, घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, सात मुखी रुद्राक्ष को घर में रखने से। आठ मुखी रुद्राक्ष होते हैं ना, ये अष्ट भैरव के स्वरूप माने जाते हैं। इनके धारण करने से पूर्ण आयु प्राप्त होती है। जो रोगी होते हैं ना, या जिनकी अल्प मृत्यु होती है, कई लोग कहते हैं ना आपकी अल्प मृत्यु है, कई पंडित जी के पास जाओगे ना तो कहेंगे आपकी आयु कम है, अल्प मृत्यु है। एक निवेदन करूं भैया, ऐसा बोलना बंद करिए। हाँ, उस व्यक्ति को ये मत बताइए कि उनकी आयु कम है, उनको यह बताइए कि इस आयु को बढ़ाया कैसे जा सकता है। हाँ, उनको कहिए कि आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए, तब कि आपकी आयु 100 साल की हो जाएगी, सतम जीवित होगे। 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले की कभी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती है। हाँ, 9 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं मां दुर्गा के प्रतीक होते हैं परोक्ष रूप से। चंद्रघंटा, शैलपुत्री, कात्यायनी, मां दुर्गा, कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, महागौरी, स्कंद माता, कालरात्रि, ये सब 9 मुखी रुद्राक्ष में समाहित है। और इनको धारण करने से भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं, इच्छित वरदान देने वाले होते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं वो सभी कामनाओं को देने वाले होते हैं, ये साक्षात नारायण के स्वरूप में होते हैं। 11 मुख करना चाहिए। हाँ, निवेदन करो, क्योंकि शास्त्र कहता है बिना मंत्रेण युधार्ये रुद्राक्षम मानिनः संयाति नरकम घोरम यावत इंद्र चतुर्दश। जो व्यक्ति बिना मंत्र के रुद्राक्ष को धारण करता है वह 14 इंद्रों के कार्यकाल तक घोर नरक प्रवास करता है। हाँ, और इसीलिए रुद्राक्ष को हमें धारण करें। हाँ, रुद्राक्ष को धारण करने की विधि भी बताई गई है। कुछ नियमों का पालन करना चाहिए जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले रुद्राक्ष को धारण करने वाले को मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को रुद्राक्ष वर्जित है। अब आप कहेंगे महाराज कैसे वर्जित है? दरअसल मासिक धर्म में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, समझिएगा। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी हाँ हम मांस खाते हैं। बोले हाँ, तो उस समय उतार सकते हैं? उस समय उतार देंगे, खाने के समय फिर पहन लेंगे। हमने कहा धन्य है आपकी सोच। अरे ऐसा नहीं होता है, अपवित्रता तो पेट में ही तो जा रहा है। निवेदन करो, रुद्राक्ष जब भी हम धारण करें विषम संख्या में धारण करें, सम में नहीं धारण करना चाहिए। विषम अर्थात जो 2 से एक बार में भाज्य ना हो, 1, 3, 5 ऐसे विषम संख्या में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
काले रेशम में रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, ध्यान रखेंगे। काले रेशम में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, या लाल रेशम हो, पीली रेशम हो या अन्य रेशम। गंदे हाथों से रुद्राक्ष के स्पर्श नहीं होना चाहिए। सोमवार के दिन प्रयास करें रुद्राक्ष को धारण करें। अगर कोई मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए, अगर रुद्राक्ष अभिमंत्रित हो चुका है तो रुद्राक्ष को धारण करने से क्या होता है, हमारे दिमाग शांत रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं, हमारे मन में जो बुरी सोच जो आते हैं ना वो समाप्त होते हैं, मानसिक बीमारी समाप्त होती है। समझिएगा, मानसिक बीमारी, हाँ, सर का भारीपन, बहुत अधिक विचार करना, ये समाप्त होता है रुद्राक्ष को धारण करने से। जीवन में प्रेम और उल्लास बढ़ता है रुद्राक्ष को धारण करने से। मस्तिष्क पर नियंत्रण रहता है। कुछ बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। स्वयं का पहना हुआ रुद्राक्ष किसी को नहीं देना चाहिए। स्वयं का पहना हुआ, मैं तो कहूं स्वयं का पहना हुआ कोई भी माला किसी को ना दे। हाँ, आपने अगर उस माले को 12 साल तक पहन लिया तो माला सिद्ध हो जाता है। हाँ, यदि किसी से माला बनवाएं तो विषम संख्या में बनवाएं। लोहे से रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, चांदी हो या सोना हो, तांबे में नहीं। रुद्राक्ष धारण करने वाले को नजर नहीं लगता, रुद्राक्ष धारण करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। निवेदन करो। और कितनी बात बताएं आप। तो वैसे रुद्राक्ष धारण करने के नियम बताए गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव ने ज्ञान सुनाया है मां पार्वती को, और ज्ञान कैसा है? अरे ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। हुआ न कोई लग रहा है बेटा, बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। अरे ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा कलेजे का थोड़ी आनंद और मस्ती से बोली शंकर भगवान की जय हो। दीन दुखियों को सुख देने वो आया, जंगलों पहाड़ों में डेरा वो जमाया। दीन दुखियों को सुख देने वो आया, जंगलों पहाड़ों में डेरा वो
दुखी फोटो ने हंसाया है मन मोरे, दीन दुखी फोटो ने हंसाया है मन मोरे। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। अरे ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोरे, ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा। काली जी का थोड़ी आनंद से काली जी का थोड़ी आनंद से पीछे वाले भी। सभी क्षण में लुटाया, निष्काम मंत्र का पाठ वो पढ़ाया। ओ तने मने धने सब क्षण में लुटाया, निष्काम मंत्र का पाठ वो पढ़ाया। भोले महादानी कुने अलग जगाया, हम जैसे भक्तों को गले से लगाया। मेरे जीवन के अंधियारे हो गया है अब तो भोरे, मेरे जीवन के अंधियारे हो गया है अब तो भोरे। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। मेरे ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोरे, ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। मेरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। मेरी ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। गाइएगा। ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। आइए रुद्राक्ष की कथा हमने श्रवण किया। रुद्रेश्वर भगवान का आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ उच्चारण करिए। ओम रुद्रेश्वराय 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 ओम रुद्रेश्वराय। गाइए सभी बड़े भाव से। रुद्रेश्वराय ओम 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 रुद्रेश्वराय। ओम रुद्रेश्वराय 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 ओम रुद्रेश्वराय
दोनों हाथ पसार कर थोड़ा यार अंदर मस्ती से बोली रुद्रेश्वर महादेव की जय हो। ओम रुद्रेश्वराय 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 बोले रुद्रेश्वर महादेव की बोले कुंडलीश्वरनाथ भगवान की बोले विश्वनाथ भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अरे ऐसा क्या ने सुनाया कि मचा है जग में शोर, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा। भगवान शिव ज्ञान के देवता है। हाँ, इसलिए भगवान शिव की उपासना जो करते हैं ना उनको ज्ञान मिलता है। हाँ, ज्ञान चाहिए ना तो शिव की उपासना करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी कहिए जो एजुकेशन में हैं, अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, कम से कम भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। रुद्राक्ष की माला से एक माला कम से कम प्रातः करें। हाँ, क्योंकि भगवान शिव ज्ञान के देवता है। देखो, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले अलग अलग देव हैं। हाँ, जैसे जो किसान होते हैं ना, जो खेत की बुआई करते हैं या जो कृषि कार्य करते हैं, उनको माता अदिति की पूजन करनी चाहिए। किनकी? माँ अदिति की। जिसका दाम्पत्य जीवन कलह में बीत रहा है, पति पत्नी में खूब झगड़े होते हैं, उनको माँ पार्वती की पूजन करनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, माँ पार्वती की। कोई ये कहे कि महाराज जी हमें विधायक बनना है, पार्षद बनना है, सांसद बनना है, उनको मनुओं की उपासना करनी चाहिए। जिनके विवाह नहीं हुए, सुंदर पत्नी चाहिए, हाँ, उनको गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। हाँ, निवेदन करूं आपको, गंधर्वों की उपासना करने से सुंदरता आएगी। हाँ, ये सब उपासना के कार्य बताए गए हैं। हाँ, किसी ने कहा जिनको भक्ति प्राप्त करनी हो, अच्छा, जिनको सब कुछ चाहिए और जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, अकामः सर्व कामोवा, जिनको एक साथ सब कुछ चाहिए, वो भगवान नारायण की उपासना करें। हाँ, भगवान कृष्ण की उपासना करें। अब आप कह रहे होंगे कि महाराज जी भगवान शिव की कथा में कृष्ण की उपासना, बोले हाँ, भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न कब होते हैं बताएं आपको? जब आप भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं। और भगवान कृष्ण अधिक प्रसन्न कब होते हैं बताएं आपको? जब भगवान शिव की कथा सुनते हैं। और ये प्रमाण मिलता है, मैं निवेदन करूं, रामचरितमानस में स्पष्ट कहा गया है कि भव भेषत रघुनाथ जसु सुनिहित नर और नारी, तिन्न कर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिपुरारी। हाँ, और आपने सुना भी होगा, दोनों एक ही तो है। हरि है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है।
खरी है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। मुरारी इनको कहते हैं, त्रिपुरारी इनको कहते हैं। मुरारी इनको कहते हैं, त्रिपुरारी इनको कहते हैं। तो फिर क्या भेद है इनमें, न ये कम है न वो कम है। खरी है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अब देखिए दोनों की समानता मैं आपको बताऊं। भगवान शिव जी में और भगवान नारायण में समानता क्या है? ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। अच्छा एक बात बताइए, मैया लक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ? माँ लक्ष्मी कहाँ से निकली? सागर से निकली। और मैया पार्वती जी कहां से आई? कहां से? हिमालय पर्वत से, हिमवान के यहाँ, है ना? हिमवान के यहाँ से जन्म हुआ। तो मैया और पार्वती जी का मैके कहाँ है? हिमालय पर्वत, जहां शिव जी अभी रहते हैं। और मैया लक्ष्मी का क्षीर सागर, समुद्र में, जहां भगवान अभी रहते हैं। तो बड़ी सुंदर बात कही, वो रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। और एक विचित्र बात बताए, ससुर घर दोनों रहते हैं। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। खरी है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। रमापति इनको कहते हैं, उमापति उनको कहते हैं। रमापति इनको कहते हैं, उमापति उनको कहते हैं। नारी के वश में दोनों हैं, न ये कम है न वो कम है। हरी है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। वो सोते से सैया पे, वो गले में नाग लिपटाए। देखो समानता। लेकिन जगत उपकार करते हैं, न ये कम है न वो कम है। खरी है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। इन्होंने ससुर को डांटा, उन्होंने ससुर का सर काटा। देखो भगवान भी हंस रहे होंगे, आज खूब छिलाई कर रहे हो बेटा हमारी। और सत्य है कि नहीं? जब राम जी समुद्र से रास्ता मांगे रामावतारी में, तो समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तो खूब फटकार लगाई। सट सने विनय कुटिल प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बिखानी। लक्ष्मण, सट के साथ कभी विनय नहीं करना चाहिए, कुटिल से कभी प्रीति नहीं करना चाहिए, ममता में हो डूबे हुए व्यक्ति को ज्ञान की बात नहीं कहना चाहिए, और जो लोभी है उनको ज्ञान की चर्चा नहीं करनी चाहिए। सुखा डालो समुद्र को। और जैसे अग्निबाण निकाला लक्ष्मण ने, भगवान के ससुर जी बाहर निकले। हमें ऐसा लग रहा था कि हमें ससुर कहते हैं अर्थात डांटेंगे नहीं, लेकिन खैर नहीं है हमारा प्रभु। तो इन्होंने ससुर को डांटा, और दक्ष का सर कटा था कि नहीं? वीरभद्र, भगवान शिव जी ने वीरभद्र को प्रकट किया
और गए हैं यज्ञ में। मां सती ने देह का त्याग कर दिया। दूसरे दिन की कथा में, तीसरे दिन की कथा में हमने श्रवण की थी, काट दिया। तो इन्होंने ससुर को डांटा, उन्होंने ससुर का सर काटा, ससुर का घर बिगाड़न में न ये कम है न वो कम है, खरी है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। मैं जो कहना चाहता हूं ये यही पद है। दयानिधि इनको कहते हैं, महादानी कहते हैं। दयानिधि इनको कहते हैं और वो महादानी कहते हैं। भक्ति का मान रखने में, भक्ति का मान रखने में न ये कम है न वो कम है, खरी है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग का प्याला। ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग। अब विचार करिएगा, नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, खरी है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। दोनों में कोई अंतर मत समझिएगा। जैसे भगवान शिव का लिंग है ना, भगवान शिव जी को निर्गुण और सगुण दोनों कहते हैं। निर्गुण और सगुण क्या है? बोले सगुण रूप में भगवान प्रत्यक्ष विग्रह स्वरूप है जो आप पीछे देख पा रहे हैं, और शिवलिंग के रूप में आप निरंतर जल चढ़ाते हो, तो ये सगुण है और वो निर्गुण है। वैसे ही भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण सगुण है और शालिग्राम जी निर्गुण है। समझिएगा, दोनों पूर्ण है, दोनों सगुण और निर्गुण दोनों है, इसलिए दोनों को पूर्ण ब्रह्म सनातन कहा गया है। दोनों, अगर इस संसार में पूर्ण ब्रह्म की अगर कोई श्रेणी है तो केवल दो देव हैं। अन्य देवी देवताओं को पूर्ण ब्रह्म नहीं कहा गया, केवल शिव पूर्ण ब्रह्म है और केवल मेरे नारायण पूर्ण ब्रह्म है। हाँ? इसलिए पूर्ण ब्रह्म की शरण में हम सबको रहनी चाहिए। मां पार्वती ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रश्न किया, प्रभु आपसे एक प्रार्थना है। बोले क्या? भगवान ने कृपा की और गंगा से आपकी इच्छा से 5 पुत्रियां और 6 पुत्र हुए। शाम कार्तिक का जन्म हुआ। मैंने आप सबसे निवेदन किया था, आपने कथा सुनी। अब उनसे पूछा गया कि आप यह बताइए महाराज कि मेरा पुत्र कहां आएगा, मुझसे जो पुत्र होगा वो कहां से आएगा, मैं क्या करूं जिनके कारण मुझे पुत्र हो। और एक निवेदन करूं, मां पार्वती ने पुण्य का व्रत किया था। क्या किया था? पुण्य का व्रत। और भगवान श्री कृष्ण की उपासना की थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा में आप सबसे निवेदन करूं, ये शिव पुराण में इनकी चर्चा नहीं। शिव पुराण में तो सीधी सीधी चर्चा जो आप हम निरंतर सुनते रहते हैं कि मां पार्वती अपने शरीर के लेपन से बच्चा बनाया, बालक का निर्माण किया और वही गणेश हुआ। फिर शिव जी ने उनके सर काट दिए, तो फिर उनके सर पे फिर हाथी का सर लगाया गया। आदि आदि कथाएं। तो मैं निवेदन करूं, मां पार्वती ने पुण्य का व्रत किया और पुण्य का व्रत के प्रभाव से भगवान कृष्ण से ही निवेदन किया था, प्रभु आप ही मेरा पुत्र बन करके आइए। अब दर्शन करिएगा, भगवान कृष्ण ही गणेश बन करके आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ही भगवान शिव के पुत्र बन करके आए। इससे पहले एक कथा और मिलती है। आप सब भागवत की कथा सुनते हैं, ठीक है?
भगवान श्री कृष्ण की कितनी पटारानियां थी? कितनी कितनी थी? हे भगवान, 16,108। हाँ, हाँ, कथा सुनते हैं ना? सुननी चाहिए। कभी आस्था खोल करके देखिए, संस्कार खोल करके देखिए। और आप सब देखते तो 16,108 जितनी रानियां थी ना, उनमें सबके संतान थे, एक के संतान नहीं थे। किनके नहीं थे? जामवंती जी के। जामवंती के एक भी संतान नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने शिव की उपासना की, और जब भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव से कहा, प्रभु मुझे संतान दे दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। तो भगवान शिव ने कहा, प्रभु आज रात जो बीती है ना, उसमें मैं और पार्वती लड़ ही रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? पार्वती कह रही थी मैं बेटी बन करके जाऊंगी, और मैं कह रहा था मैं बेटा बन करके जाऊंगा भगवान का। आपने वरदान मांग लिया प्रभु, तो हम दोनों ने निर्णय लिया, हम दोनों एक साथ जन्म लेंगे। और यही शांब के रूप में जामवंती के पुत्र बन करके है। शांब, शिव और अंबा का संयुक्त स्वरूप ही शांब है। इसलिए आप देखेंगे पंडित जी जब पूजन कराते हैं, ओम भगवते सदा शांब शिवाय नमः, शिव और अंबा का संयुक्त रूप। तो निवेदन करो, तो भगवान कृष्ण ने मां पार्वती को वरदान दिया, कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। और यही भगवान गणेश हुए। बोले गजानंद स्वामी की जय। और मां ने व्रत कैसे किया था? कोई साधारण व्रत नहीं किया था भैया, केवल दूध पी करके व्रत किया था। हाँ। ऐसे व्रत का विधान ही यही है। जैसे हम किसी मनोकामनाओं को लेकर के अगर किसी दिन व्रत कर रहे हैं ना, तो हमको ना पृथ्वी का उपजा हुआ वस्तु नहीं स्वीकार करना चाहिए। एकादशी का नियम भी यही है, दूध पी करके आप रहिए अगर हो सके तो। लेकिन आजकल हमारा व्रत का विधान ही बदल गया है। जिस दिन एकादशी रहे उस दिन घर से तरह तरह की खुशबू आने लगती है। आवाज बढ़ाना बेटा इसका मॉनिटर में। श्री राम राम, आवाज बढ़ाना मॉनिटर में थोड़ा सा। हमने कईयों को देखा है, हाँ, सिंघाड़े की पूरी छनती है, साबुदाने का हलवा बनता है, और अगर कह देना सेंधा नमक से कुछ नहीं होता, तो पूरे सेंधा नमक के क्या बच गया? हाँ? निवेदन करो, एकादशी के दिन ना सेंधा नमक वर्जित है। कई लोग ऐसे स्वीकार करते हैं, बिल्कुल एकादशी के दिन बचना चाहिए। मैं तो शास्त्र तो कहता है अन्न के दर्शन से भी बचना चाहिए। हाँ? हमारी माएं व्रत करती है, खूब व्रत करती है। अच्छा किसी को कह दो ना कि मीठा से कुछ नहीं होता, तो मीठा ही खा डालते हैं पूरा। फल से कुछ नहीं तो फल ही खा डालेंगे, फल से पेट भर जाता है। हाँ? ऐसा नहीं। उपवास का मतलब क्या? उप मतलब परमात्मा, वास मतलब रहना। भगवान के नजदीक रहना ही उपवास है, ईश्वर के नजदीक रहना ही उपवास है। हाँ, इसलिए व्रत जब हम करें तो ज्यादा से ज्यादा जप करें। किसी किसी का स्वभाव होता है उपवास के दिन क्या करते हैं, सो जाते हैं। एक मैया से हमने पूछा, बोले मैया आप सो क्यों जाती हैं उपवास के दिन? क्या बताएं गुरुजी, जगे तो भूख लगे इसलिए सो जाते हैं। हाँ? हमने कहा व्रत के दिन सो गए, अगर नींद लग गया ना तो आपको फिर से स्नान करना पड़ेगा। विशेष रूप से मैं मात्र शक्ति से निवेदन करूं, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, दोपहर में जो हम सोते हैं ना, और सो करके उठ करके मुंह धो करके बस ओम जय जगदीश हरि शुरू कर देते हैं, ये उचित नहीं है। आप अगर सो करके उठ रहे हैं, अगर आप सो गए हैं तो आपका तन अपवित्र हो चुका है। वस्त्र बदलिए, हो सके तो स्नान करिए। अगर पूर्ण स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो कटी तक भिगाइए, अर्ध स्नान करिए, उनके बाद आप दीपक जलाइए। ऐसा नहीं कि हम सो करके उठे और सीधे, हाँ, समझिएगा पवित्रता में ही भगवान वास करते हैं। हाँ। श्री राम, थोड़ा बढ़ाना बेटा, रिवर्ब देना। आज ना आवाज खींच रहा है तुम्हारा माइक।
तो मैं निवेदन करूं, इसलिए व्रत जब हम रहे तो व्रत का आशय क्या, एकादशी का आशय क्या, पुण्य व्रत का आशय क्या, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके रखे। जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन कम से कम गुरु मंत्र की 16 माला होनी चाहिए। 16 माला जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, अधिक से अधिक व्रत करें। और नाम जप सबसे महत्वपूर्ण विषय है। व्रत के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, व्रत के दिन जीवन में काम वासना ना प्रवेश करे मन में। हाँ। हमारी माताएं तीज का व्रत करती है, करते ना तीज का व्रत, कुछ नहीं खाएगी, कुछ भी नहीं पिएगी। हाँ। और दूसरे दिन जो खाएगी, निवेदन करो, एक मैया थी जो व्रत कर रही थी और कुछ बच्चे आकर के बदमाशी करने लगे, वो पिटाई भई उनकी। जीवन में क्रोध का संयम जरूरी है, क्रोध को संयम में रखना जरूरी है। निवेदन करो। तो मां पार्वती ने भगवान गणेश जी को प्राप्त किया है। और जब भगवान गणेश बड़े हुए, श्याम कार्तिक जी बड़े हुए, तो एक दिन दोनों बैठ करके चर्चा करने लगे। श्याम कार्तिक ने कहा कि हम बड़े हैं। गणेश जी ने कहा कि ठीक है आप बड़े हैं, लेकिन मैया हमें बड़ा समझती है। एक दिन मैया पार्वती ने मजाक मजाक में कह दिया, कहा कि लाला तू बड़ा है इसलिए तुम्हारी शादी पहले होगी। भगवान शिव ने क्या कार्तिक जी से कह दिया कि तू बड़ा है ना कार्तिक, हाँ तुम्हारी शादी पहले होगी। आप देखेंगे घर का छोटा बेटा ना माँ का लाडला होता है। हाँ? और अब दोनों में बात तो होने लगी। कहा मैया ने हमें कहा हमारी शादी पहले होगी, कार्तिक ने जी ने कहा मैया ने ऐसी कह दिया होगा। दरअसल पिताजी ने हमें कहा है हमारी शादी पहले होगी। श्री राम, थोड़ा रिवर्ब दो बेटा, थोड़ा सा। श्री राम, श्री राम, राम, बस रहने देना, बस छोड़ देना, ऐसे छेड़ा मत करो, बस हो गया। तो भगवान शिव ने कार्तिकेय जी से कहा था, भगवान गणेश जी ने माँ दुर्गा ने गणेश जी से कहा था। तो दोनों में बात चल रही है। अब दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, हमारी शादी पहले, हमारी शादी। अब लड़ने लगे। अब जब लड़ने लगे तो इनको शांत कौन कराए? तुम नारद जी पधारे। नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा क्यों लड़ रहे हो? कार्तिकेय जी ने कहा एक बात बताइए नारद जी, हम बड़े कि गणेश जी बड़े? नारद जी ने कहा उम्र में तो आप बड़े हैं। गणेश जी को बड़ा बुरा लगा। गणेश जी ने कहा ठीक है उम्र में भले ही बड़े हैं, लेकिन नारद जी मैया ने हमारी शादी पहले कहा, हमारी शादी पहले होगी। तो गणेश जी भी कुछ नहीं बोले और कार्तिकेय जी भी कुछ नहीं बोले। नारद जी ने कहा हम कहें? कहा बोलो, चलो एक दूसरे का विरोध ना करके कंपटीशन हो जाए। क्या कंपटीशन हो जाए? एक स्पर्धा हो जाएगी। बोला बॉक्स बढ़ा दो। श्री राम, राम, ठीक है। कार्तिकेय जी ने कहा कि हम तो आ जाएंगे, गणेश जी तुम देख लो। अब नारद जी ने कहा कि ठीक है चलो स्पर्धा प्रारंभ हो रही है। दोनों को खड़ा किया गया। कार्तिकेय जी मयूर पर बैठे, गणेश जी मूसक पर बैठे। मूसक ने कहा हे भगवान मेरा क्या होगा है? एक तो वैसे आप भारी और वो भी मैं उड़ूं। तो जैसे नारद जी ने छोड़ा, कहा कि 1 2 3 4 चलो। गणेश जी उड़े नहीं। कहां से उड़े? मूसक तो वही है। कार्तिकेय जी उड़ गए और उड़ करके सीधे हवा में, सीधे हवा से बात करने लगे। गणेश जी ने विचार किया अब मैं क्या करूं? तो गणेश जी बुद्धि के देवता है, दिमाग के देवता है। गणेश जी ने विचार किया हमारी माता और पिता हमारे पास है, तो हमने शास्त्रों में सुना है माँ पृथ्वी है पिता आकाश है, तो क्यों ना माँ बाप की परिक्रमा कर ली जाए। और गणेश जी ने हाथ जोड़ करके अपने माता पिता की परिक्रमा की। एक बात समझिएगा, अगर माँ बाप आपके पास है तो आप तीर्थ मत करिए, उनकी सेवा करिए। सत्य कहूं मैं आपको संपूर्ण तीर्थ करने का फल ही मिलेगा। अगर आपने माँ बाप की सेवा नहीं की है ना भैया, तो आप दुनिया भर के तीर्थ कर लो, कोई फल मिलने वाला नहीं आपको। हाँ,
क्योंकि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में मिलते नहीं भगवान, जिन्होंने हमें पाला पोसा ईश्वर से भी महान। हाँ। एक घटना मैं आपको बताऊं। एक संत हुए पुंडरीक जी, बड़े ज्ञानी थे, बड़े ज्ञानी थे। ब्रह्म की बड़ी भीड़ रहती है वहां। एक काम करो, इनके गले में धोती बांध दो, दोनों के गले में, फिर ये कहीं नहीं खोएंगे। और वो पुंडरीक था, उन्होंने अपनी पत्नी को कंधे पर बिठाया और अपने माँ बाप के गले में धोती बांध करके खींचता हुआ ले गया। माँ बाप पीछे पीछे जा रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे, एक पंडित जी के यहां उनको रुकाया गया। दर्शन करिएगा। पंडित जी के यहां रुकाया गया। जिस पंडित जी के यहां रुकाया गया था, रात्रि के 12 बजे एक घटना घटे। पुंडरीक की नींद नहीं लग रही थी। रात को 12 बजे जब बाहर निकले, सब सो गए थे, तो पुंडरीक ने देखा क्या, 3 देवियां उस पंडा के यहाँ, उस पंडित जी के यहाँ कोई झाड़ू कर रही है, कोई गोबर का छिड़काव कर रही है, जल का छिड़काव कर रही है, कोई रंगोली बना रही है। दिव्य देवियां हैं। और एक पुरुष मुकुट पहन करके देवता के समान आया, कमर में जल लेकर के पानी भर रहा है। 3 देवियां सेवा कर रही है, एक देवता जल भर रहे हैं। पुंडरीक जी ने सबको कहा, अरे रुको, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? तुम साधारण नहीं लग रहे चारों। तो जो मुकुट पहने हुए देव थे, उन्होंने कहा, साधारण तो है ही नहीं हम, मेरा नाम प्रयाग है, मैं प्रयागराज हूं। और यह जो 3 देवियां है ना, यही गंगा, यमुना और सरस्वती है। पुंडरीक जी ने कहा, यहां क्या कर रहे हो? कहा, यह जो ब्राह्मण है ना, ये अपने माता पिता का बहुत बड़ा भक्त है, अपने माँ बाप की खूब सेवा करता है। लोग हम में आकर के अपना पाप धोते हैं, और हम इस मात्र पितृ सेवक के, मात्र पितृ भक्त के घर में आकर के अपना पाप धोते हैं। और हम इसीलिए सेवा कर रहे हैं, और हमें यहाँ सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अपने माता पिता की सेवा करता है। भगवान भी खुश होते हैं भैया। हाँ, पुंडरीक जी की आंखें खुल गई। पुंडरीक जी ने मन में विचार किया, अब मुझे नहीं जाना। मैंने जीवन भर स्वाहा स्वाहा किया, जीवन भर खूब मंत्र पढ़े, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा नहीं की। सब करना नहीं करने के बराबर है मेरे जीवन में। और उसी समय पुंडरीक जी ने निर्णय लिया। प्रातः हुआ, पुंडरीक जी अपने माँ बाप से कहा कि माता पिताजी, चलो हमारे साथ, चलिए हमारे साथ। अब हम प्रयाग में नहीं रहेंगे, तो आप हमारे साथ घर चलिए। कैसे चलेंगे? आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ करके चलिएगा। और कंधे पर बैठ करके जैसे ले जाने लगे, बोले आप प्रयाग नहीं जाएंगे, अब मैं आप दोनों की सेवा घर में करूंगा। इतने में उनकी पत्नी सच समझ करके आई। कहा, जी कहाँ जा रहे हो? अपने माता पिता को लेकर के। कहा, घर जा रहे हैं, तुम्हें चलना है? पत्नी ने कहा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कहा, चलना है तो चलो। कहा, जी हमें कंधे पर लो। बोले नहीं, हमारे माता पिता कंधे पर बैठेंगे। बोले मैं तो खो जाऊंगी इतनी भीड़ में। कहा, तुम्हारे गले में रस्सी बांध देते हैं, धोती बांध देते हैं, और तुम्हें हम अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। और सच्ची घटना है, महाराष्ट्र की घटना, निवेदन करो। हाँ, पंढरपुर की घटना मैं बताऊं आपको। और आज पुंडरीक जी आए हैं, अपने माता पिता की सेवा खूब किया, खूब किया, निरंतर माँ बाप की सेवा करते हैं। भगवान इतने खुश हुए, इतने खुश हुए इनकी सेवा से। एक दिन स्वयं दर्शन देने के लिए आ गए भगवान। और जब दर्शन देने आए ना, उस समय अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे पुंडरीक जी। भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी जी भी आई हुई है। माँ लक्ष्मी जी ने पुंडरीक को आवाज लगाया, अरे पुंडरीक, देखो कौन आए हैं आपके द्वार में। पुंडरीक जी ने देखा, ठीक है ठीक है, खड़े रहो। फिर चरण दबाए। बुरा लगा मैया को, जगत का स्वामी आया है मिलने के लिए तुमसे, और तुम्हारे जीवन में इतनी भी नैतिक आचरण नहीं है कि आकर के प्रणाम कर। फिर आवाज लगाया,
पुंडरीक, प्रभु को बहुत देर हो गया खड़े खड़े। पुंडरीक जी ने एक ईंट निकाल करके फेंक दिया, इसमें बैठ जाओ। अगर पैर दुख रहा है इसमें बैठ जाओ। और भगवान इतने सरल, जिस ईंट को फेंका गया था ना, भगवान उसमें बैठे नहीं, उसके ऊपर खड़े हो गए। हाँ, और इंतजार कैसे करने लगे पुंडरीक का, ऐसे कमर पे हाथ रख करके ऐसे देख रहे पुंडरीक को। माँ बाप जब सो गए तब पुंडरीक जी बाहर आए और पुंडरीक जी ने भगवान का प्रणाम किया, माँ लक्ष्मी का प्रणाम किया। माँ रुक्मणी जी ने कहा कि ये तुमने क्या किया, आज भगवान को इंतजार करवा दी, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आता ऐसा व्यवहार करने में। पुंडरीक जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैया ये बात बताइए, आपको बुलाया किसने था? मैंने तो आमंत्रण नहीं किया था आपको कि आप आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। आपको बुलाया किसने था? और मैया मैं सत्य कहूं, आप आए क्यों हैं, बताइए। भगवान ने कहा, पुंडरीक, हम तुम्हारे माता पितृ की सेवा भक्ति को देख करके आए हैं, तुम्हें दर्शन देने आए हैं। पुंडरीक ने बड़ी सुंदर बात कही, मैं अपने माता पिता का सेवा कर रहा हूं ना, आप दर्शन देने आए हैं। प्रभु ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं माता पिता के शरण दबाना छोड़ करके मैं आपके पास आ जाता, तो शायद आप हमें छोड़ करके चले जाते, ऐसा भी तो हो सकता था। हाँ, मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं छोड़ी प्रभु। हाँ, और धन्य है पुंडरीक। और उसी स्थान पर जब पुंडरीक ने एक ईंट दी थी, और उसी स्थान पर आज भी भगवान पंढरीनाथ प्रभु का आज दर्शन होता है। आप जाकर के बिल्कुल दर्शन करो। बोले पंढरीनाथ भगवान की जय। आप मुंबई जाएंगे तो मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी में पंढरपुर है, और आज भी भगवान के विग्रह स्वरूप ऐसा ही है। और ऐसे खड़ा होकर किसको देख रहे हैं बताएं आपको? माता पिता के जो भक्त होते हैं ना, भगवान उनका इंतजार करते हैं। सदैव याद रखिएगा, आप जीवन में कितने आगे बढ़ गए, कितने बड़े हो गए, अगर आपने अपने माता पिता को संतुष्ट नहीं किया ना, तो आपका बड़ा होना कोई काम करे। मैं तो एक घर गया था, उस घर में मैंने देखा कि 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में माता पिता रहते हैं, एक कमरे में पति पत्नी रहते हैं, दोनों के चूल्हे अलग हैं। जिस माँ ने आपको कभी भूखा रहने नहीं दिया, अपने मुख का निवाला निकाल करके तुम्हें खिलाया है, आज उस माँ बाप के लिए आपके पास रखने के लिए कितने दिन की जिंदगी है। अच्छा विचार करिए, माँ बाप क्या चाहते हैं पुत्र से? अच्छे कपड़े चाहते हैं, धन चाहते हैं, कि अच्छा गहना चाहते हैं, 2 वक्त की रोटी चाहते हैं और मीठा जुबान चाहते हैं? समझिएगा, अंतिम क्षण जब माता पिता का होता है ना, तो केवल अपने पुत्र का सहारा होता है। और एक बात कहूं, माँ बाप जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। हाँ, परिस्थिति उनको बूढ़ा बना देती है। हाँ, बच्चे माँ बाप को स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, जिस माँ बाप ने जीवन भर उनको अपने साथ रखा, अरे माँ कौन है ये जानना है, अपने पेट में 3 किलो का पत्थर बांध लो, 9 महीने के लिए नहीं, केवल 9 घंटे के लिए पता चल जाएगा माँ कौन होती है। इसलिए माँ और पिता का कोई पर्याय नहीं है भैया जीवन में। इसलिए माँ बाप से ना कभी दूर मत रहिएगा। हाँ, ऐसी जन्नत मत मांगिएगा संसार से कि भगवान मुझे ऐसी जन्नत मत देना कि मैं अपने माँ बाप से दूर हूं। हाँ? एक भाव आपने सुना होगा, औलाद को कैसे पालता है माता पिता, कैसे पालते, कैसे रखते हैं। गरीब से गरीब माता पिता भी ना अपने, अब जब माँ बाप बन जाते हैं ना, तो फिर अपनी इच्छा कुछ नहीं होती, सारी इच्छा अपने बच्चों के सुख देखने में होती है। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिनको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिनको औलाद ने मारा।
औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। खुद सोती मांगीले पर सूखे में तुझे सुलाया, खाती है बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया। अब बोझ समझ कर इससे पाना चाहे छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। बड़ी सुंदर भाव है। माँ बाप दुख दे के माता पिता को कोई भी सुख ना पाया, उनके चरणों में जग का सुख सारा देख समाया। उनका सेवा कर जीवन बन जाएगा उजियारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। जिनकी खुशियों के खातिर, किसने? हमारी खुशियों के लिए। हाँ, एक बात कहे, जब बाहर से जब आओगे ना तो घर में सब रहते हैं। बेटा दौड़ करके आएगा, कहेगा पिताजी सुबह से निकले थे, रात में आ रहे हो, क्या लाए हो? क्या लाए हो? पत्नी कहेगी कितना बचाए हो? हाँ? लेकिन माँ नहीं पूछती क्या लाए हो, क्या बचाए हो। माँ पूछती है बेटा कुछ खाए हो कि नहीं खाए हो? दिन भर ऐसे ही रहे, कुछ निवाला मुख में गया कि नहीं? और हम उनकी खुशियों को एक क्षण में भूल जाते हैं। हाँ? जिनकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गंवाए, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिनको चाहा था उन्होंने इस जान से भी ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। दर्शन करिएगा, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। जिनके संतान नहीं होते ना, वो क्या करते हैं? तेरे लिए हर चौखट पर जिसने शीश झुकाया, तेरी हर हंसी पर जिसने ढेरों है प्यार लुटाया। तेरे जीवन को सींचा, तेरे जीवन को संवारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद मारा। एक मैया थी जिनकी एक आंख नहीं थी। लड़का खूब पढ़ लिख करके विदेश चला गया था। हाँ, लड़का विदेश गया और वहीं का हो गया। हाँ, वहीं पत्नी कर लिया, विवाह कर लिया, वहीं का हो गया। माँ बार बार फोन करती थी, फोन नहीं उठाता था। लोगों से मैसेज करवाते थे, उनका कोई जवाब नहीं होता था। चिट्ठी लिखते थे, उनका कोई जवाब नहीं रहता था। एक दिन माँ ने कहा कि बेटा तू नहीं आ रहा है तो मैं ही आ जाऊं तुमसे मिलने के लिए। और जैसे ये प्रश्न मैया ने किया, एक पत्र में वहां से एक पत्र आया। कहा भैया तुम्हारी एक आंख नहीं है, मेरा जो लड़का है ना 1 साल का है मैया, और अगर तू आएगी ना तो कहीं तुम्हारे चेहरे को देख करके डर ना जाए, क्योंकि तुम्हारा चेहरा कुरूप है। बेटा कह रहा है माँ से, तुम्हारा नाती डर जाएगा मैया। हाँ, तुम्हें नहीं आना है। कुछ नहीं कही माँ, एक चिट्ठी लिख दी, घर में छोड़ दी। इसी चिंता ने माँ को समाप्त कर दिया।
जब मां की मृत्यु की खबर सुनी, पिताजी नहीं थे, सूचना भिजाया गया लड़के के पास। लड़का जब आया, मां की अंत्येष्टि की, अग्नि संस्कार किया। अंत्येष्टि करने के बाद जब वो लड़का घर आया, रात में मां के कमरे में गया तो मां के कमरे में तकिए में एक चिट्ठी दबा हुआ है। चिट्ठी को देखा तो चिट्ठी में लिखा था कि बेटा, जब तू इस चिट्ठी को पढ़ रहा होगा ना तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, पर तो जो मुझे कुरूप कहता है, तुम्हारी एक आंख नहीं है, तुम्हारे चेहरे को देख करके मेरा बेटा डर जाएगा। बेटा, जब तू 7 साल का था ना, तो लड़कों के साथ खेलते खेलते में, खेल में तुम्हारा एक आंख फूट गया था, चला गया था। डॉक्टर के पास खूब इलाज कराए, क्या हो गया, इनकी एक आंख की रोशनी कैसे आएगी? डॉक्टर ने कहा एक ही ऑप्शन है, कोई अपनी एक आंख उनको दे दे। उस समय मैंने निर्णय लिया था बेटा कि यह भी तो मेरा ही बेटा है, मैं इस आंख से नहीं देखूंगा तो मैं उस आंख से तो देखूंगी। और मैंने उसी समय मेरे आंख निकाल करके तुम्हारे आंख में लगा दिए गए। बेटा, मैं कुरूप नहीं हूं, मैं तो तुम्हें सजाने के लिए, समझिएगा, मैं एक आंख मेरा अंधी है। क्यों है? क्योंकि तू संसार को देख सके, समझिएगा। और यही व्यवहार जब हमारे औलाद जब हमारे साथ करते हैं, एक बात सत्य कहूं मैं आपको, जब तक माँ बाप नहीं बनेंगे तब तक से आपको ये भान नहीं होगा, आप ये विचार नहीं कर सकते कि आपके माँ बाप आपके लिए क्या सोचते रहे होंगे। जब खुद पिता बन जाओगे ना, जब खुद माँ बन जाओगे, तब इस चीज का अनुभव होगा कि हमारे माँ बाप हमसे कितना प्रेम करते हो। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप के पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी। उस दिन तू पछताएगा, भटकेगा मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। माता पिता समय से पहले इसलिए बुढ़े होते हैं भैया, क्योंकि औलाद उनको बुढ़ा बना देती है। हाँ, क्यों नहीं जीते आजकल? 70-75 में ही क्यों चले जाते हैं? बच्चा ने उनकी परवरिश नहीं की, बच्चा ने उनको लालन पालन नहीं किया अच्छे से। निवेदन करूं, आज भगवान गणेश जी ने अपनी माँ बाप की परिक्रमा की, और जब परिक्रमा हुई, 7 परिक्रमा हाथ जोड़ के की। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। और जैसे परिक्रमा करके खड़े हुए, सब जय जयकार करने लगे, बोले गजानंद स्वामी की। और गणेश जी के विवाह का निर्णय हुआ, और विवाह भी किया गया किससे? रिद्धि और सिद्धि से। दरअसल ना गणेश जी बाल ब्रह्मचारी रहना चाह रहे थे, उनका निश्चय था कि हम शादी नहीं करेंगे। और गणेश जी से तुलसी मैया बहुत प्रेम करती थी। हाँ, तुलसी मैया भगवान गणेश जी से बार बार कहे, हमसे शादी तो कर लो, क्या कमी है हम में, हम सुंदर हैं, हम सुशील हैं, हम गुणवान हैं, अरे विवाह तो कर लो। गणेश जी बोलते थे, चल चल यहाँ से, हम विवाह नहीं करेंगे। बार बार कहने पर भी गणेश जी विवाह नहीं किए। एक दिन तुलसी मैया आई, हाथ जोड़ करके विनती किया, आपसे प्रार्थना है प्रभु, हमसे विवाह कर लीजिए। गणेश जी ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है बोलने से, चल निकल यहाँ से। और जैसे दुत्कार दिया, उस समय तुलसी माँ बिगड़ गई। तुलसी मैया ने कहा, हमें तुमने दुत्कार दिया, अपने से दूर कर दिया, जाइए, आज हम आपको शाप देते हैं। मुझसे विवाह नहीं करना चाह रहे थे ना, मुझे एक से शादी नहीं करने चाह रहे थे ना, जाओ, तुम्हारी 2-2 पत्नी होगी। एक को नहीं संभालना चाह रहे थे, 2-2 को संभालना पड़ेगा तुम्हें। भगवान गणेश जी ने कहा, हमें तुमने श्राप दिया, जाओ हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद तुम्हें हम स्पर्श नहीं करेंगे। तब से गणेश जी में तुलसी दल नहीं चढ़ता है। हाँ, तो भगवान गणेश जी का सुंदर विवाह हुआ।
वेदों की रीति से विवाह हुआ है और जैसे विवाह संपन्न हुआ उसी समय श्याम कार्तिक जी का आना हुआ। घूम करके 7 परिक्रमा करके श्याम कार्तिक जी पधारे और जैसे मयूर के साथ श्याम कार्तिक जी आ रहे हैं, पूरे कैलाश पर्वत जगमगा रहा है, क्योंकि विवाह चल रहा था। श्याम कार्तिक जी आकर के देखे गणेश जी और उनके अगल बगल रिद्धि सिद्धि। श्याम कार्तिक जी का दिमाग खराब। पूछा, कहा इन्होंने परिक्रमा कर ली पहले? कहा परिक्रमा की है क्या? माता पिता की परिक्रमा की। श्याम कार्तिक जी को बड़ा बुरा लगा, इतना मेहनत करके मैं यहाँ रहा हूं। श्याम कार्तिक जी ने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा, चले गए छोड़ करके कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत छोड़ करके गए और क्रौंच पर्वत पर कार्तिक जी रहने लगे। दर्शन करिएगा क्रौंच पर्वत पर। क्रौंच पर्वत पर जब रहने लगे तो मां पार्वती को लगा कि आज हमारा बेटा हमसे रूठ करके चला गया। शिव जी भी सोच रहे हैं हमसे रूठ गया कार्तिक, क्या करें? नारद जी को बुलाया, कहा भैया जा समझा बुझा करके लेके आ जा बच्चे को। लेकिन नारद की भी एक नहीं सुनी कार्तिक जी ने, नहीं जाऊंगा मैं वापस कैलाश। बाद में जब ये भान हुआ तो मां पार्वती और भगवान शिव जी स्वयं गए लेने के लिए, चलो हम क्षमा मांगे अपने बच्चे से। और श्याम कार्तिक को जब पता चला ना कि माता पिता आ रहे हैं, तो श्याम कार्तिक जी क्रौंच पर्वत को छोड़ करके 12 कोस दूर एक पर्वत पर जाकर के रहने लगे। 12 कोस मतलब 1 कोस का 3 किलोमीटर, 36 किलोमीटर दूर में। इधर भगवान शिव और मां पार्वती जी पधारे। मां पार्वती जी ने देखा, क्या देखा? जहां हमारा बेटा रहता है ना, वहीं एक छोटा सा शिवलिंग बना हुआ है और नित्य भगवान शिव की और मां पार्वती की कार्तिकेय जी सेवा करते थे, नित्य सेवा करते थे। मां बाप से भले ही रूठ गए थे, लेकिन अपने मां बाप की पूजन करना नहीं बंद किए थे, नित्य सेवा करते थे श्याम कार्तिकेय जी। भगवान शिव ने कहा कि धन्य है प्रिय, देख रहे हो हमारे पुत्र को, ऐसा बेटा भगवान सबको दे। मां उमा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बात कहूं। बोले क्या? अब यहीं रहने का मन कर रहा है, हमारा बेटा जहां था ना यहीं रहने का मन कर रहा है। भगवान शिव ने कहा ठीक। भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रितापहरण करने वाले, अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले, देवादिदेव अनादि अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार, मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, जगत के एकमात्र स्वामी जगदाधार जगदीश्वर भगवान श्री जगन्नाथ के असीम कृपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के विशेष कृपा का फलस्वरूप उड़ीसा प्रांत की यह पवित्र भूमि, भगवान जगन्नाथ की पवित्र सन्निधि, धर्म की जहां निरंतर गंगा बहती है, संस्कार से युक्त सुसात्विक जीवन जीने वाले धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्म के प्रति जिस क्षेत्र की निरंतर समर्पण होती है, ऐसा पवित्र नगर बड़बिल श्री शिव महापुराण के इस पवित्र आयोजन में मेरी व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनका समर्पण समस्त क्षेत्र का कल्याण, समस्त नगर का कल्याण और सनातन धर्म को उच्च शिखर तक ले जाने का पवित्र संकल्प महाशिवरात्रि पूजा कमेटी के सभी सदस्यगण आज के यजमान के आसन पर विराजित श्री चंद्रगुप्त प्रसाद जी, आपके सहचरानी श्रीमती किरण प्रसाद जी,
आपके समस्त परिवार, उपस्थित सभी मातृशक्ति, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सबके हृदय में जो भगवान आशुतोष भगवान शिव जी के प्रति अनन्य प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए आज इस अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सतगुरुदेव की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो,
संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, अपने ही नाम की रंगत 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 देना। मुझे दास बना लो भगवान, दयालु दया करो, मुझे दास बना लो, मॉनिटर बढ़ाओ, दयालु दया करो। मुझे दास बना लो भगवान, दयालु दया करो, मुझे दास बना लो भगवान, दयालु दया करो। श्री राम। ताली की सेवा देते हैं। मेरे मन की ज्योत जगा दे, मेरे मन की ज्योत जगा दे, मेरे मन की ज्योत जगा दे, मेरे मन की ज्योत जगा दे। वो मुझको अपना रूप लखा दे, मुझको अपना रूप लखा दे, मुझको अपना रूप लखा दे, मुझको अपना रूप लखा दे। मुझे पहुँचा मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो, मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो, मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालु दया करो, दयालु दया करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे, सहज प्रेम के वो लहर चाहता हूँ। प्रभु तेरी पूजा और तेरे भजन में कटे सुख के सामो सहर चाहता हूँ। इस जमाने में जग से गुजरने से पहले चरण के शरण में गुजर चाहता हूँ। चरण के शरण में गुजर चाहता हूँ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के चरण हमें मिल गए और भगवान के शरण हमें मिल गए। संसार में दो स्थान ऐसे हैं जो हमको अभय देता है, एक भगवान का शरण और दूसरा संतों का चरण। दो स्थान है। खूब समझाया था रावण को और रावण से कहा भी था, हाँ, विभीषण ने भी रावण से कहा था कि रावण, भगवान तुम्हारे सभी अपराध भूल करके तुम्हें क्षमा कर देंगे, क्योंकि भगवान का स्वभाव है प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। सभी अपराध भूल जाएंगे और तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। यही भाव मेरे शिव का है। जब हम भगवान शिव के सन्मुख जाते हैं ना, तो भगवान शिव हमारे अपराध भूल जाते हैं। अगर अपराध के साथ हमें अगर भगवान शिव स्वीकार करें तो दर पर खड़े भी नहीं हो पाएंगे हम, वहीं से वापस कर देंगे, वहीं से लौटा देंगे। विचार करिएगा, हम जब संसार के सन्मुख जाते हैं ना, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, किसी जीव से मिलते हो, तो वो जीव आपकी कमियों को देखता है और वो आपके सद्गुणों को स्वीकार करता है और आपके सद्गुणों के कारण ही वो आपसे जुड़ता है। लेकिन भगवान जो होते हैं ना भैया, वो हमारे सद्गुण नहीं देखते, हाँ, वो हमारी विशेषता नहीं देखते, हमारी कमियों को देखते हैं और उन्हीं के साथ हमें स्वीकार करते हैं। विचार करिएगा, अगर किसी व्यक्ति का खूब नाम हो रहा है और हम उनसे खूब प्रेम करते हैं, छोटी सी उनकी कमियां हमें पता चल गई और उसी कमियों के कारण हम उनसे दूर हो जाते हैं। भगवान ऐसे नहीं है। इसलिए तो भगवान को अगर किसी ने पाया है तो प्रेम से ही पाया है। गुरु नानक जी कहते हैं, जिन प्रेम किया तिन पाइया। जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने मेरे प्रभु को पाया है। भगवान कहाँ है? एक संत कहते हैं, नहीं अंदर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है,
न प्रभु अंदर है न बाहर है, न आम व्यक्ति के जीवन में है न किसी खास व्यक्ति के जीवन में है। नहीं अंदर है नहीं बाहर है, नहीं आम में है नहीं खास में है, न विरक्त में है न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। अगर प्रेम है आपके जीवन में तो भगवान आपके पास है, आपके पास। भगवान राम जी का जब जन्म हुआ ना, तो पूरी देवताओं की मीटिंग हुई। हाँ, सब अपनी अपनी बात कह रहे थे। भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ चले मिलने के लिए। किसी ने कहा भगवान साकेत रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान साकेत नहीं वैकुंठ रह रहे हैं। किसी ने कहा भगवान साकेत भी नहीं रहते वैकुंठ भी नहीं रहते, तो कहाँ रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं। तो किसी ने कहा भगवान उड़ीसा में रहते हैं, जगन्नाथ धाम में भी रहते हैं। सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन मेरे महादेव कुछ नहीं कह रहे थे, चुप थे। नारद जी ने कहा भगवान शिव से, प्रभु आप सबसे नजदीक है राम जी के, आपसे अधिक कौन जानता होगा प्रभु के बारे में। तो भगवान शिव ने कहा न वो साकेत में रहते हैं, न वो वैकुंठ में रहते हैं, न वो पुरी में रहते हैं, न वो गोलोक में रहते हैं। तो कहां रहते हैं, हरि व्यापक। 6 दिन हो गए बेटा, ऐसे ही चल रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। 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 प्रेम ते प्रगट होहि, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होहि, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहाँ है, सभी जगह है। और जीवन में जब भगवान सभी जगह है तो हम भगवान को ढूंढते कहाँ हैं, हाँ, सब में परमात्मा है, हाँ, सब में। और इसीलिए परमात्मा को सब में देखना चाहिए। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी। भगवान शिव सभी जगह है। आज मां पार्वती ने भगवान शिव से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, प्रभु आपसे एक निवेदन है नाथ। कहो पार्वती। कहा प्रभु आप यह बताइए, इस संसार में आपको सबसे अधिक प्रिय कौन सी वस्तु है, सबसे अधिक प्रिय। अच्छा, हम आप सबसे निवेदन करें, हम निरंतर भगवान शिव जी की उपासना करते हैं। भगवान शिव जी को सबसे अधिक प्रिय कौन सी वस्तु होगी, क्या प्रिय है भगवान को, बोलिए। बिलपत्र, हाँ, और बोलिए। भांग धतूरा, और जी, हाँ, और कुछ, हाँ। एक बात कहें आपको, भगवान को सबसे अधिक प्रिय है तो भगवान राम का नाम। हाँ, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी।
नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, 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 साजो मंगल मंगल राशि, साजो मंगल मंगल राशि, साजो मंगल मंगल राशि, साजो मंगल मंगल राशि, नाम प्रसाद शंभु नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, शंभु अविनाशी, शंभु अविनाशी, सेट करके छोड़ दो बेटा, एक बार सूजन आ रही है मेरे गले में बोल बोल करके। निवेदन करो, भगवान नाम के प्रसाद में रहते हैं। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है राम का नाम, इसलिए आप अगर बिल्वपत्र में राम का नाम लिख करके अर्पित करते हैं ना, तो भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। 1008 बिल्वपत्र भगवान शिव जी में अर्पित करना और एक बार एक बिल्वपत्र में राम नाम लिख करके अर्पित करना एक समान माना जाता है। अगर हम 1008 बिल्वपत्र शिव जी में अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार एक बिल्वपत्र में राम लिख करके शिव जी में अर्पित करें, उतना ही प्रभाव है। हाँ, क्योंकि भगवान शिव जी को राम का नाम प्रिय है। राम राम शिव सुमिरन लागे, भगवान शिव जी आंख बंद करके ना यही नाम तो लेते हैं। लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण इस कलिकाल में है नाम। हाँ, आप पूजा नहीं कर रहे हैं, पाठ नहीं कर रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो आपके जितने अधर्म है ना, वो सब समाप्त होते जा रहे हैं। नाम के अधीन होकर के हमें जीवन जीना चाहिए। अगर सद्गुरुदेव भगवान से आपने नाम मंत्र की दीक्षा ली है, तो वही नाम मंत्र है जो आपको भवसागर पार कर जाएगा, केवल नाम से। क्योंकि इस कलिकाल में नाम का विशेष महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। संपूर्ण रामचरितमानस लिखने के बाद गोस्वामी जी ने अंतिम में लिखा, यह कलिकाल मलयातन मन कर देहु विचार। संपूर्ण रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपना विचार नहीं रखा था। भगवान की कृपा है, ये संतों का मत है, यही कार्य चल रहा था। अंतिम में लिखा, यह कलिकाल मलयातन मन कर देहु विचार। और विचार क्या है? बोले श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। भगवान के नाम को छोड़ करके इस संसार में पार करने के लिए और कोई आधार नहीं है। हाँ, आपने नामदेव जी का नाम सुना होगा। एक संत हुए नामदेव जी, सुना हो आपने? हाँ, संतों की कथा जरूर सुननी चाहिए, भक्तमाल जरूर सुननी चाहिए। तो नामदेव जी जिस नगर में रहते थे, उस नगर में एक राजा रहा करते थे, और उस राजा का संकल्प था कि जितने भी ब्राह्मण जन आसपास रहते हैं, जितने भी संत जन रहते हैं, या जितने भी वैष्णव भक्त रहते हैं, उन सबको मैं खूब दान करूंगा और मुंह मांगा दान करूंगा। धन भी उतनी उनके पास उतनी थी। हाँ? आवाज आ रही है मेरी पीछे? आवाज आ रही है? तो उस राजा का स्वभाव था सबको दान करने का, सबको लुटाते थे, बुला बुला करके देते थे, दान देते थे। 1 साल तक केवल दान करने का काम किया। नामदेव जी संत हुए, नामदेव जी सबको दान किया राजा ने, लेकिन केवल नामदेव जी बच गए थे दान के लिए।
तो राजा ने कहा कि कौन बच गया? तो किसी ने कहा कि महाराज जी एक वैष्णव संत हैं, नामदेव जी, जो अभी तक दान नहीं लिए हैं ना, आपके द्वार में आए हैं दान लेने के लिए। राजा ने कहा जब सब आ गए हैं तो वो क्यों अछूआ हो, बुला लीजिए उनको। नामदेव जी के पास सूचना भिजाया गया, और जब नामदेव जी के पास सूचना भिजाया गया, कहा कि राजा ने आपको याद किया है। नामदेव जी ने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूं। हाँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूं जो मुझे दान दो, मैं संत भी कहां हूं, मैं तो साधारण सा वैष्णव जन हूं। हाँ, कहा नहीं महाराज, आपको बुलाया गया है, नहीं तो ये धृष्टता होगी। राजा बुलाया है, आप नहीं जाएंगे तो धृष्टता मानी जाएगी। दर्शन करिएगा। नामदेव जी पहुंचे, और नामदेव जी पहुंच करके राजा को हाथ जोड़ा, कहा कि बोलिए राजन, कैसे बुलाए हो? राजा ने कहा हम आपको दान देना चाहते हैं। हमारे नगर में जितने भी ब्राह्मण जन थे, जितने भी संत जन थे, 100 किलोमीटर की दूरी में जितने भी संत ब्राह्मण थे, उन सबको हमने खूब दान किया है, जो मांगा है वो दिया है, आपको बस नहीं दिया है। आपको भी दे दे तो हमारा संकल्प पूर्ण हो जाए। नामदेव ने कहा हमारा क्षमा करिएगा, हम नहीं ले सकते, अपना दान अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए दान। राजा ने कहा दान नहीं लोगे तो हमारे संकल्प का क्या होगा? अरे कुछ तो ले लो दान में। नामदेव जी ने कहा ठीक है महाराज, दे दीजिए। क्या लोगे बताओ? सोने दूं, चांदी दूं, हीरे दूं, पुखराज दूं, पन्ना दूं, क्या दूं आपको? नामदेव जी ने एक तुलसी का दल दिया, और उस तुलसी के दल में लिखा था राम। पूरा राम भी नहीं लिखा था, तुलसी के दल में लिखा था रा, केवल रा शब्द। कहा कि महाराज इनकी जितनी वजन है ना, इतनी ही वजन का कुछ भी वस्तु आप दे दीजिए। राजा हंसने लगा, कैसा संत है, बुद्धि भी नहीं लगा पा रहा है। इस तुलसी का दल में क्या आएगा? 1 ग्राम 2 ग्राम से क्या ज्यादा होगा ये तुलसी का दल। और एक बढ़िया चांदी की तराजू मंगाई गई, एक छोर तुलसी का दल रखा गया, और दूसरी ओर कहा कि थोड़ा उदारता दिखाते हुए चलो 2-4 सोने के मुहर रख देते हैं, यही लेके चला जाएगा। 2-4 सोने के मुहर रखे, तुलसी का दल का वजन भारी है, हाँ उठ नहीं रहा है तुलसी का दल। राजा ने विचार किया ये तो बड़ा विचित्र, अच्छा ये संत मुझसे परीक्षा लेता है, लाओ सोने की मुहर और 25-50 सोने की मुहर रखे। जितनी आकृति थी, जितना आकार था ना तराजू का, पूरा भर डाला, लेकिन तुलसी के दल को उठा नहीं पाया। राजा ने कहा तराजू बदली जाए। तराजू बदला गया, बड़ी तराजू लाई गई, उसमें भी तुलसी के दल को रखा गया, एक और हीरे जवाहरात धर दिए गए, फिर भी वह तुलसी का दल भारी है, पलड़ा उठता नहीं है। राजा ने कहा ये क्या हो रहा है? बड़ी तराजू लाई गई, पूरे राजकोष का धन खत्म हो गया भैया, लेकिन उस रा शब्द में, तुलसी के दल में लिखा हुआ रा शब्द उठ नहीं रहा है। राजा तो धनाढ्य था, उन्होंने अपने संबंधियों को कहा कि आप लोग मुझे धन दीजिए, हाँ क्योंकि मेरी शाख लगी हुई है, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। मैंने सबको देना चाहा है, भले मैं लुट जाऊंगा, लेकिन तो उनके जो संबंधी थे उन लोग भी बड़े धनाढ्य थे, उनसे भी बहुत से जेवरात मंगाए, हीरे मंगाए, रत्न मंगाए, सबको डाल दिया, लेकिन फिर भी वह पलड़ा उठा नहीं। राजा को समझ नहीं आ रहा है, अपनी पत्नी को बुलाया, कहा कि पूरे गहने उतार के डाल दे। राजा के पास जो गहने थे उनको भी डाल दिया। दशा ऐसी हो गई कि राज्य भी संपत्ति मंगाई गई, हाँ फिर भी वह तुलसी का दल उठ नहीं रहा है। अंत में राजा को यह बात समझ में नहीं आ रहा था। राजा अंत में उस नामदेव के चरणों को पकड़ लिया, कहा कि महाराज हमें क्षमा करिए, हम आपको इस तुलसी के दल के बदले कुछ नहीं दे सकते। नामदेव ने कहा कि राजन, इस तुलसी के दल के बदले कोई कुछ नहीं दे सकता, इसलिए राजन अभी तक तू धनवान बनने के पीछे भाग रहा था,
अभी तक तू धन कमाने के पीछे भाग रहा था, अब तू धर्म कमाने के पीछे भाग, राम का नाम ले, इससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है। तब से राजा ने राम 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 कहना प्रारंभ किया। और यही धन है, धन वो सार्थक है भैया जो हमें भव पार कर दे। ये धन सार्थक नहीं है। अच्छा विचार करिएगा, सतगुरुदेव भगवान हमको देते ही क्या है? नाम मंत्र ही तो देते हैं, और कुछ देते हैं क्या? संपत्ति देते हैं? कुछ नहीं देते। नाम मंत्र, केवल ना बेटा नाम लो, किसी नाम को दे देंगे, नाम लो, और नाम लेते रहोगे ना, जीवन बन जाएगा। हाँ, अच्छा विचार करिए, जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे शरीर से जलाने के पहले सब उतार दिए जाते हैं। उतार दिए जाते हैं कि नहीं? माई की मृत्यु हो गई है, माई बाहर नहीं निकली है, बहू में बंटवारा हो गया, बहुओं में। हाँ, माता जी की गला की हमारी, माई का कंगन हमारा, बेटियों को भी बुला लिया, माई का पाजेब हमारा। लाश बाहर नहीं निकला है, घर में ही बंटवारा हो गया है। और विचार करिए, सब उतार दिया जाता है जलाने के पहले, क्या बचता है? हाँ, क्या बचता होगा बताइए? कुछ बचता है? बचता है सदगुरुदेव भगवान के द्वारा दी हुई तुलसी की माला गले से उतारी नहीं जाती है। समझिएगा जो बात मैं आप सबसे कह रहा हूं। कुछ काम नहीं आएगा जीवन में, लेकिन गुरुदेव भगवान ने जो तुलसी की माला आपको धारण कराई है ना, वो जीते जी भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। यही संपत्ति आपके साथ जाएगी। हाँ। इसलिए तो कहा जाता है कि हमें गुरुवाई करनी चाहिए। हाँ, गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। हाँ, तो मैं निवेदन करूं आप सबसे कि भगवान के नाम की महत्ता बहुत अधिक है। एक तो भगवान शिव जी को राम का नाम अधिक प्रिय है, दूसरा भगवान शिव जी को सबसे अधिक प्रिय है तो रुद्राक्ष की माला। हाँ, क्या है? रुद्राक्ष की माला। आज भगवान शिव जी का अभिषेक हुआ और आज ठाकुर जी भी पधारे थे दिन में अभिषेक में। यह दास भी आया था और सबके साथ बैठ करके हमारे सभी आचार्यगण, सभी पंडित जन, सबकी सन्निधि में, शिव पुराण की सन्निधि में आज भगवान का दिव्य अभिषेक हुआ। और यही रुद्राक्ष की माला आप सबको प्रसादी के रूप में प्रदान की जाएगी। हाँ। तो रुद्राक्ष की माला के विषय में हम आप सबसे निवेदन करें। मां पार्वती ने पूछा, प्रभु इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ, दर्शन करिएगा, इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान शिव कहने लगे, शिव प्रियतमो गेयो रुद्राक्ष परिपावनः दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्व पाप हरः स्मृतः। ध्यान से सुनिएगा, करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों पहले भगवान शिव जी ने मन में विचार किया कि पूरी पृथ्वी में धर्म की स्थापना कैसे हो, क्योंकि लोग असत्य भाषण करने वाले हो गए, झूठ बोलने वाले हो गए। हाँ, भक्त बनकर के भले ही सामने रहते हैं, हाँ, बगले का स्वरूप हो गया है लोगों का। बगुला को समझते हैं? किसे कहते हैं? आप देखेंगे बगुला किसी तालाब के किनारे खड़ा रहता है, और बगुला देखा होगा बगुला आप लोगों ने। और बगुला कैसे रहता है? जैसे दो चार मछलियों को देखता है ना, एक पैर उठा लेता है। हाँ, एक पैर उठा करके ऐसे सर ऊपर कर लेता है। मछली सोचते हैं कोई संत पधारे हैं, चलो जा करके प्रणाम कर ले, दर्शन कर ले। और जैसे मछली पास जाए ना, बगुला सीधे मुंह में ले लेता है। यही संसार है। हाँ, जीवन में ऐसे ही जीवन बीत रहा है बगुलों की तरह। संसार की नजर में अच्छा बन करके रहते हैं, हाँ, दुनिया की दृष्टि में अच्छा बनना चाहते हैं,
कभी शिव की दृष्टि में अच्छा बनने का प्रयास नहीं करते, कभी भगवान की दृष्टि में अच्छा बनने का प्रयास नहीं होता। पूरा जीवन केवल संसार को खुश करने में बीत रहा है। कभी हमने अपने निज जीवन में भगवान की शरणागति नहीं ली। एक बात कहूं आप सबसे, हर व्यक्ति अपने बारे में सबसे अधिक जानता है। आपसे अधिक आपके विषय में कोई नहीं जानता कि आप कैसे हैं, आपका कर्म कैसा है, आपका जीवन कैसा है। समझिएगा। और आप जानते हैं, और आपसे अधिक यह भी नहीं जानता कि आपकी कमियां क्या क्या है। दुनिया की नजर में तो भले बलवान बनकर घूमते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हमारी कमियां क्या, और हम जानते हैं। निवेदन करूं, भगवान शिव विचार कर रहे हैं कि पूरा संसार, वाणी में मिठास नहीं रही लोगों के पास, दृष्टि में पवित्रता नहीं लोगों के पास, चलन में उदारता नहीं रही, भोजन में सात्विकता नहीं रही। लोग भोजन भी कहां सात्विक करते हैं आजकल। बिना जीव हिंसा के कुछ होता ही नहीं है, बिना मांस भक्षण के कुछ होता ही नहीं है। हाँ, शास्त्र कहता है भैया, जो व्यक्ति मांस खाता है वह व्यक्ति करोड़ों गाय का भी दान करता है तो भी उनको कोई फल नहीं मिलता है। हाँ, उस व्यक्ति की मृत्यु काशी में भी हो जाती है तो भी उस व्यक्ति को नरक ही मिलता है। जो व्यक्ति मांस खाता है ना, जो नन मांस करे आहारा 64 जन्म गिद्ध उतारा, 64 जन्म तक से गिद्ध की योनि में जन्म लेता है। हाँ। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हम मांस नहीं खाते, तो क्या हम अंडा खाते हैं? हाँ। हमने कहा अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी? हाँ? कुछ लोग कहते हैं ना, बोले अंडा क्या है, बोले शाकाहारी। बोले महाराज जी मांस नहीं खाते, तो हम यही खाते हैं। अच्छा, एक बात बताएं आपको, शाकाहारी मांसाहारी में अंतर क्या है? भूमि से जितने उपजने वाले हैं ना, वही है शाकाहारी। अंडा तो पृथ्वी से नहीं निकलता है, मुर्गी के पेट से ही निकलता है अंडा। तो विचार करिएगा, छोड़ देते हैं वह भोजन जिसमें बाल होता है, फिर क्यों खाते हैं अंडे जिसमें मां का लाल होता है? हाँ? हाँ, छोड़ दीजिएगा। क्यों खाते हैं? वह इंसानियत, तुम्हारा जीवन मुर्दे को हाथ लगाता है तो नहाता है। हम शमशान घाट जाते हैं तो वहां से आते हैं तो जल से आचमन करते हैं, गंगा जल पीते हैं, छिड़काव करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, फिर घर में प्रवेश करते हैं। मुर्दे को हाथ लगाता है तो नहाता है, और उसी मुर्दे को भोजन बना करके खाता है, तो शरीर अपवित्र नहीं होगा आपका। हा? इधर कह रहे हैं ओम जय शिव ओमकारा, घर में मांस बना है, क्या यही ओमकारा है? क्या यही जीवन है हमारा? बुरा मत मानिएगा। हाँ, कल्याण नहीं हो सकता जीवन में कभी। अगर हमने अधर्म किया है, अगर हमने मांस भक्षण किया। एक व्यक्ति तो यह कह रहे थे कि महाराज जी हमारे यहाँ चलता है। हाँ, क्या चलता है? हमारे यहाँ बलि चलता है। बलि प्रथा जो होती है, आजकल भी होता है बलि प्रथा, लगभग घरों में बलि प्रथा होती है। क्या होती है बलि प्रथा? जिंदा बकरे को काट दिया जाता है ना? एक बार एक बकरे को काटा जा रहा था। बकरा उस व्यक्ति को देख करके हंसता था। कहा, उस व्यक्ति ने कहा तुम्हें प्राण का डर नहीं, तो हंस रहा है? बकरे ने कहा मैं घास खाया हूं, मैं घास खाया हूं, मांस कभी नहीं खाया, फिर भी मेरे सर को काटा जा रहा है। मैं इसलिए हंस रहा हूं तो मांस खाने वाला तुम्हारी गति क्या होगी, तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी, इसलिए मैं हंस रहा हूं, तुम्हारी गति क्या होगी। एक बात कहें आपको, शेर कितना भी भूखा हो घास नहीं खाता है, और गाय कितनी भी भूखी हो, 4 दिन की क्यों ना भूखी हो, मांस नहीं खाएगी। दर्शन करिएगा,
शेर घास नहीं खाता है, गाय बकरी मांस नहीं खाती है, लेकिन वारे आदमी जो खिला लो, जो खिला दो वो खा जाए, और ज्यादा समझाने बैठे तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाए। ये ऐसा नहीं, ऐसा, ये ऐसा नहीं, ऐसा। हाँ? समझिएगा, हमारे जो दांत की बनावट है ना, आप देखेंगे जो बिल्ली होते हैं, जो शेर होते हैं, जो चीते होते हैं, उन सब के दांत की बनावट अलग होती है, नुकीली नुकीली। क्यों? उनको मांसाहारी बनाया गया है। और आप देखेंगे गाय के दांत कैसे रहते हैं, जैसे मनुष्य के होते हैं ना, वैसी गाय के होते हैं। समझिएगा, बकरे के देखेंगे। हाँ, निवेदन करो, फिर भी हम ऐसा कार्य करते हैं। जीवन में ना मांस भक्षण छोड़ना पड़ेगा, तब जीवन का कल्याण संभव है। एक मैया जी ने हमसे प्रश्न किया है, हाँ, कि उस दिन एक मैया जी आई थी, कहा महाराज जी हमारे यहाँ परंपरा में बकरा कटता है। हाँ, बैठ जाइए माता जी। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन करूं, उस मैया ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज ये सही है ना, हमारे परिवार में तो बनता है, हमारे परिवार में तो कटता है, भोग लगाया जाता है मैया को। हमने कहा कहीं शास्त्र में लिखा हो तो हमें बता दे कि मैया बकरी की बलि लेती है, बकरा खाती है मैया। अरे एक केला रख दो, मिठाई रख दो, वो नहीं खाती, बकरा खाएगी। एक निवेदन करूं मैं आपको, बकरी और घोड़ी को बलि देने का मतलब क्या है, यह समझिएगा। बकरे और घोड़े को बलि देने का मतलब, हम अपने मोह रूपी बकरे की बलि दे रहे हैं इस यज्ञ में। आज के बाद हम मोह नहीं करेंगे। हम अपने लोभ रूपी घोड़ी की बलि दे रहे हैं, हम आज के बाद लोभ नहीं करेंगे। यह है बकरी और घोड़े को बलि देने का भाव। एक व्यक्ति कह रहे थे कि महाराज जी नहीं नहीं, शास्त्र में लिखा है। बोले क्या? पशुना अलभेत, पशुओं का अलभन करना चाहिए, ये शास्त्र की बात है। हमने कहा भैया पशुना अलभेत का मतलब क्या होता है? अलभेत, अलभेत किसे कहते हैं? अलभन का अर्थ मारना नहीं होता, अलभन का अर्थ होता है स्पर्श करना। ध्यान से सुनिएगा, अलभन का अर्थ होता है स्पर्श करना। विवाह के समय एक मंत्र आता है, वर महोदय को कहा जाता है कि आप कन्या के हृदय को स्पर्श करिए। आप सब जानते होंगे, ततः वरः कन्याया हृदयम अलभेत। और अगर अलभन का अर्थ मारने से होता तो पंडित जी कहते कन्या को मार दो, फिर शादी किससे करता हो? वेद परोक्षवादी है, वेद की भाषा हमको समझ में नहीं आती, इसलिए हमको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। हाँ, सदैव याद रखिएगा भैया। हाँ। कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार कहते हैं कि गुरुवाई होनी चाहिए, तो कुछ लोग गुरुवाई भी इसलिए नहीं करते क्योंकि हम मांस भक्षण करते हैं। निवेदन करो, एक मैया हमसे पूछ रही थी कि तुलसी की माला धारण करने का नियम क्या है। हमने कहा मांस मदिरा का सेवन छोड़ दो, धारण कर लो तुलसी की माला। महाराज जी तुलसी की माला धारण करने से लहसुन और प्याज भी छोड़ना पड़ता है। हमने कहा ऐसा नहीं है। हाँ, धीरे धीरे करके उनसे दूर हो जाओगे आप, अगर निरंतर भगवान के सेवक बन करके रहोगे तो। प्रारंभ तो करो जीवन में। हाँ, निवेदन करूं आपको, दीक्षा जब तक से नहीं होता है तब तक से तन शुद्ध नहीं होता है, तब तक से शरीर शुद्ध नहीं होता है। हाँ, हमने तीर्थ किया, हमने धाम किया, हमने कथा श्रवण की, अगर हमारी दीक्षा नहीं हुए हैं तो हमें आधा फल ही प्राप्त हो रहा है। समझिएगा, हाँ। इसलिए आवश्यक है, क्योंकि तन पवित्र होना आवश्यक है, मन की गारंटी नहीं है किसी की। तुलसी की माला है, शरीर पर पड़ रहा है, तन पवित्र है। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती करोड़ों वर्षों पहले
मैं पूरे संसार के विषय में यह चिंतन करता रहा, लोग शुद्ध कैसे होंगे, सात्विक कैसे होंगे। और यही चिंतन करते करते मेरे आंखों में आंसू आ गए और अश्रु आए, और वही अश्रु बिंदु बनकर के नीचे गिरे, और जिस स्थान पर वह अश्रु गिरा उसी स्थान पर एक सुंदर सा वृक्ष प्रकट हुआ है, जिनको हम रुद्राक्ष के नाम से जानते हैं। रुद्र का अक्ष ही रुद्राक्ष है, समझिएगा। और इस रुद्राक्ष को हम धारण करते हैं। आप देखेंगे रुद्राक्ष के वृक्ष भी आप हम देखते हैं। अच्छा, रुद्राक्ष धारण करने वाले को क्या नहीं खाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ, मनमुखी बात नहीं कर रहा। शिव महापुराण की विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय का 43वां श्लोक नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। रुद्राक्ष खाने वाले को क्या नहीं सेवन करना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करने वाले को क्या नहीं। सबसे पहला, मद्यम मांसम तूलसुनम शीघ्र गुरुमेव च। सबसे पहले शराब पीने वाले को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। हम लोग हाथ में लपेट रहे हैं, गले में लपेट रहे हैं बड़े बड़े, और अपवित्र हो रहा है। हाँ, रुद्राक्ष धर्म समझिए, फैशन के लिए रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। आज हमारे युवाजन हाथ में लपेटे हैं, गले में लपेटे हैं ऐसे रुद्राक्ष। निवेदन करो, मदिरा पान करने वाले को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा, मांस खाने वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कथा तो ऐसी आती है कि रुद्राक्ष घर में भी रखना है तो घर को भी सात्विक रखना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष स्वयं शिव के स्वरूप में है। हाँ, शास्त्र तो कहता है श्लेष मातकम विटवाराहम, जंगली सुअर स्वीकार करने, ये सब रुद्राक्ष धारण करने के योग्य नहीं होते। भक्षणीय वर्जयीय तथा। हाँ। और एक निवेदन करूं, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी तुलसी का नियम अलग है, रुद्राक्ष का नियम अलग है। ऐसा नहीं है। जो नियम तुलसी धारण करने के वाले के लिए है, वही नियम रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए है, समझिएगा। इसलिए रुद्राक्ष धारण करना, हाँ, बहुत विचार करके धारण करिए। और एक निवेदन करूं, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि महाराज जी केवल शिव की उपासक को ही रुद्राक्ष पहनना चाहिए। एक हमारे शिष्य है, कह रहे थे वो रुद्राक्ष और तुलसी पहने हुए थे। कहा तुम्हारे गुरुदेव ने यह नहीं बताया तुम्हें कि तुम्हें रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए? तो शिष्य ने हमसे आकर के कहा, गुरुजी कि कोई हमसे कह रहे थे कि रुद्राक्ष आपको धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि आप वैष्णव भक्त हैं, विष्णु की उपासक हैं, कृष्ण की उपासक हैं, आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। हमने कहा कौन पंडित जी हैं? शिव महापुराण के अनुसार, शिव महापुराण के 25वें अध्याय का 62वां श्लोक स्पष्ट कहता है, विष्णु आदि देव भक्ताश्च धारयेयुर्न संशयः रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्ष धारयेण सदा। रुद्राक्ष कौन कौन धारण कर सकता है? भगवान विष्णु को मानने वाले, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, गणेश की उपासना करने वाले, सूर्य की उपासना करने वाले, शक्ति की उपासना करने वाले, ये सब रुद्राक्ष पहन सकते हैं। परमादरणीय परम श्रद्धेय जगत गुरु भगवान करपात्री जी महाराज, जो एक साथ कमलघंटे की माला भी पहनते थे, रुद्राक्ष भी पहनते थे, तुलसी धारण करते थे, बिल्कुल पहना जा सकता है। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, जो विष्णु की उपासना करते हैं वह भी रुद्राक्ष धारण करें। संत तो यहां तक से कहते, एक घटना मैं बताऊं आपको। प्रयागराज में परम आदरणीय परम संध्य ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज रहते थे, जो अपने गले में रुद्राक्ष भी पहनते थे, तुलसी भी पहनते थे। एक बार सभी वैष्णवों की बैठक हो गई उनको देख करके, ये सत्य घटना है। सभी वैष्णवों की बैठक हुई, बैठक बुलाया गया और ठाकुर
विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज से प्रश्न किया गया कि आप रुद्राक्ष और तुलसी एक साथ क्यों धारण करते हैं। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज ने प्रमाण दिया है स्कंद पुराण से। वो कहते हैं ये कंठे लग्न तुलसी ननीलाक्ष माला, ये वै ललाटे पटले लस दुर्ध पुंड्र, ये बाहुमूल परिशोभित शंख चक्र गदास्ते, चक्रास्ते वैष्णवे भुवनासु पवित्रायन्त। जो अपने गले में तुलसी की माला धारण करते हैं, जो अपने गले में तुलसी की माला धारण करते हैं, नलीलाक्ष माला अर्थात रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, जिनके ललाट में ऊर्ध्व पुंड वैष्णव तिलक लगा हुआ है, जिनके दोनों बाहों में शंख और चक्र के चिन्ह है, निशान है, ऐसे वैष्णव जन का केवल दर्शन करने से ही हमारे ताप पाप और संताप समाप्त हो जाते हैं। और है कैसे? बोले तीनों लोगों को पावन करने वाले, ऐसे को दर्शन करने से। हाँ, निवेदन करो जो रुद्राक्ष धारण करने की विधि भी यही है। अच्छा, रुद्राक्ष और तुलसी को जगतगुरु करपात्री जी महाराज एक साथ धारण करते थे। अब आप सबसे निवेदन करूं, रुद्राक्ष कैसे? एक मुखी रुद्राक्ष आप सबने देखा होगा। किस किस ने देखा एक मुखी रुद्राक्ष? अच्छा, आपने देखा, आप सबने देखा है, बड़े भाग्यशाली है। अब सुनिएगा एक मुखी रुद्राक्ष का जन्म कैसे होता है। एक मुखी रुद्राक्ष का जन्म, यह एक मुखी साक्षात शिव का प्रतीक माना जाता है। इनके केवल दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या समाप्त होती है। हाँ, यह जो रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष है। इस एक मुखी रुद्राक्ष 1000 किलोमीटर तक केवल एक पेड़ उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनिएगा, 1000 किलोमीटर तक केवल एक ही पेड़ रुद्राक्ष का उत्पन्न होता है, और हजारों वर्षों के बाद। और इस वृक्ष में 3 ही फल लगते हैं एक मुख रुद्राक्ष में। एक टूट करके स्वर्ग चला जाता है, एक टूट करके पाताल चला जाता है, एक करोड़ों में किसी एक भाग्यशाली को प्राप्त होता है। समझिएगा, इतना आसान नहीं है। हाँ, लोग तो काजू के तरह, आपने अगर उस माले को 12 साल तक पहन लिया तो माला सिद्ध हो जाता है। हाँ, यदि किसी से माला बनवाए तो विषम संख्या में बनवाए। लोहे से रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, चांदी हो या सोना हो, तांबे में नहीं। रुद्राक्ष धारण करने वाले को नजर नहीं लगता। रुद्राक्ष धारण, तो वैसे रुद्राक्ष धारण करने के नियम बताए गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शिव ने ज्ञान सुनाया है मां पार्वती को, और ज्ञान कैसा है? अरे ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। हुआ न कोई, लग रहा है बेटा, बाबा जैसा और। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। अरे ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा। काली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से।
बोली शंकर भगवान की जय हो। दुखियों को सुख देने वो आया, जंगलों पहाड़ों में डेरा वो जमाया। दीन दुखियों को सुख देने वो आया, जंगलों पहाड़ों में डेरा वो जमाया। दूजा नहीं कोई ब्रह्म लखाया, हरि ओम मंत्र का पाठ वो पढ़ाया। दीन दुख को तूने हंसाया है मन मोरे, दीन दुखी को तूने हंसाया है मन मोरे। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। अरे ऐसा गान सुनाया कि मचा है जग में शोरे, ऐसा गान सुनाया कि मचा है जग में शोर। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा। काली जी को थोड़ी आनंद से काली जी का थोड़ी आनंद से पीछे वाले भी। सबे क्षण में लुटाया, निष्काम मंत्र का पाठ वो पढ़ाया। ओ तने मने धने सब क्षण में लुटाया, निष्काम मंत्र का पाठ वो पढ़ाया। भोले महादानी तूने अलग जगाया, हम जैसे भक्तों को गले से लगाया। मेरे जीवन के अंधियारे हो गया है अब तो भोर, मेरे जीवन के अंधियारे हो गया है अब तो भोर। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। मेरे ऐसा गान सुनाया कि मचा है जग में शोरे, ऐसा गान सुनाया कि मचा है जग में शोर। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। मेरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। मेरी ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। गएगा ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा
रुद्राक्ष की कथा हमने श्रवण किया। रुद्रेश्वर भगवान का आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ उच्चारण करेंगे। ओम रुद्रेश्वराय 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 ओम रुद्रेश्वराय। गाइए सभी बड़े भाव से ओम रुद्रेश्वराय 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 ओम। दोनों हाथ पसार कर थोड़ी आनंद मस्ती से बोली रुद्रेश्वर महादेव की जय हो। ओम रुद्रेश्वराय ओम रुद्रेश्वराय ओम रुद्रेश्वराय ओम रुद्रेश्वराय ओम रुद्रेश्वराय ओम जय हो। ओम रुद्रेश्वराय 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 ओम। बोले रुद्रेश्वर महादेव की बोले कुंडलीश्वरनाथ भगवान की बोले विश्वनाथ भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अरे ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा। भगवान शिव ज्ञान के देवता है। हाँ, इसलिए भगवान शिव की उपासना जो करते हैं ना उनको ज्ञान मिलता है। हाँ, ज्ञान चाहिए ना तो शिव की उपासना करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी कहिए जो एजुकेशन में हैं, अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, कम से कम भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। रुद्राक्ष की माला से एक माला कम से कम प्रातः करें। हाँ, क्योंकि भगवान शिव ज्ञान के देवता है। देखो, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले अलग अलग देव हैं। हाँ, जैसे जो किसान होते हैं ना, जो खेत की बुआई करते हैं या जो कृषि कार्य करते हैं, उनको माता अदिति की पूजन करनी चाहिए। किनकी? माँ अदिति की। जिसका दाम्पत्य जीवन कलह में बीत रहा है, पति पत्नी में खूब झगड़े होते हैं, उनको माँ पार्वती की पूजन करनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, माँ पार्वती की। कोई ये कहे कि महाराज जी हमें विधायक बनना है, पार्षद बनना है, सांसद बनना है, उनको मनुओं की उपासना करनी चाहिए। जिनके विवाह नहीं हुए, सुंदर पत्नी चाहिए, हाँ, उनको गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। हाँ, निवेदन करूं आपको, गंधर्वों की उपासना करने से सुंदरता आएगी। हाँ, ये सब उपासना के कार्य बताए गए हैं। हाँ, किसी ने कहा
जिनको भक्ति प्राप्त करनी हो, अच्छा जिनको सब कुछ चाहिए और जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, अकामा सर्व कामो वा, जिनको एक साथ सब कुछ चाहिए, वो भगवान नारायण की उपासना करें। हाँ, भगवान कृष्ण की उपासना करें। अब आप कह रहे होंगे कि महाराज जी भगवान शिव की कथा में कृष्ण की उपासना, बोले हाँ, भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न कब होते हैं बताएं आपको? जब आप भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं। और भगवान कृष्ण अधिक प्रसन्न कब होते हैं बताएं आपको? जब भगवान शिव की कथा सुनते हैं। और ये प्रमाण मिलता है, मैं निवेदन करूं, रामचरितमानस में स्पष्ट कहा गया है कि भव भेषत रघुनाथ जसु सुनिहित नर और नारी, तिन्न कर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिपुरारी। हाँ, और आपने सुना भी होगा, दोनों एक ही तो है। हरि है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। मुरारी इनको कहते हैं, त्रिपुरारी इनको कहते हैं। मुरारी इनको कहते हैं, त्रिपुरारी इनको कहते हैं। तो फिर क्या भेद है इनमें, न ये कम है न वो कम है। हरि है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अब देखिए दोनों की समानता मैं आपको बताऊं, भगवान शिव जी में और भगवान नारायण में समानता क्या है? ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। अच्छा एक बात बताइए, मैया लक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ? माँ लक्ष्मी कहाँ से निकली? सागर से निकली। और मैया पार्वती जी कहाँ से आई? कहाँ से? हिमालय पर्वत से, हिमवान के यहाँ, है ना? हिमवान के यहाँ से जन्म हुआ। तो मैया और पार्वती जी का मैके कहाँ है? हिमालय पर्वत, जहां शिव जी अभी रहते हैं। और मैया लक्ष्मी का क्षीर सागर, समुद्र में, जहां भगवान अभी रहते हैं। तो बड़ी सुंदर बात कही, वो रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। और एक विचित्र बात बताएं, ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। हरि है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। रमापति इनको कहते हैं, उमापति उनको कहते हैं। रमापति इनको कहते हैं, उमापति उनको कहते हैं। नारी के वश में दोनों हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। वो सोते से सैया पे, वो गले में नाग लिपटाए। देखो समानता, लेकिन जगत उपकार करते हैं। न ये कम है न वो कम है। हरि है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। इन्होंने ससुर को डांटा, उन्होंने ससुर का सर काटा। देखो भगवान भी हंस रहे होंगे, आज खूब छिलाई कर रहे हो बेटा हमारी।
और सत्य है कि नहीं, जब राम जी समुद्र से रास्ता मांगे रामावतारी में, तो समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तो खूब फटकार लगाई। सट सने विनय कुटिल प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति ममता सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरत बिखानी। लक्ष्मण, सट के साथ कभी विनय नहीं करना चाहिए, कुटिल से कभी प्रीति नहीं करना चाहिए, ममता में हो डूबे हुए व्यक्ति को ज्ञान की बात नहीं कहना चाहिए, और जो लोभी है उनको ज्ञान की चर्चा नहीं करनी चाहिए। सुखा डालो समुद्र को। और जैसे अग्निबाण निकाला लक्ष्मण ने, भगवान के ससुर जी बाहर निकले। हमें ऐसा लग रहा था कि हमें ससुर कहते हैं अर्थात डांटेंगे नहीं, लेकिन खैर नहीं है हमारा प्रभु। तो इन्होंने ससुर को डांटा, और दक्ष का सर कटा था कि नहीं है? वीरभद्र भगवान शिव जी ने वीरभद्र को प्रकट किया और गए हैं यज्ञ में। मां सती ने देह का त्याग कर दिया। दूसरे दिन की कथा में, तीसरे दिन की कथा में हमने श्रवण की थी, काट दिया। तो इन्होंने ससुर को डांटा, उन्होंने ससुर का सर काटा, ससुर का घर बिगाड़न में न ये कम है न वो कम है, खरी है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। मैं जो कहना चाहता हूं ये यही पद है। दयानिधि इनको कहते हैं, महादानी कहते हैं। दयानिधि इनको कहते हैं और वो महादानी कहते हैं। भक्ति का मान रखने में, भक्ति का मान रखने में न ये कम है न वो कम है, खरी है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग का प्याला। ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग। अब विचार करिएगा, नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, खरी है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। दोनों में कोई अंतर मत समझिएगा। जैसे भगवान शिव का लिंग है ना, भगवान शिव जी को निर्गुण और सगुण दोनों कहते हैं। निर्गुण और सगुण क्या है? बोले सगुण रूप में भगवान प्रत्यक्ष विग्रह स्वरूप है जो आप पीछे देख पा रहे हैं, और शिवलिंग के रूप में आप निरंतर जल चढ़ाते हो, तो ये सगुण है और वो निर्गुण है। वैसे ही भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण सगुण है और शालिग्राम जी निर्गुण है। समझिएगा, दोनों पूर्ण है, दोनों सगुण और निर्गुण दोनों है, इसलिए दोनों को पूर्ण ब्रह्म सनातन कहा गया है। दोनों, अगर इस संसार में पूर्ण ब्रह्म की अगर कोई श्रेणी है तो केवल दो देव हैं। अन्य देवी देवताओं को पूर्ण ब्रह्म नहीं कहा गया, केवल शिव पूर्ण ब्रह्म है और केवल मेरे नारायण पूर्ण ब्रह्म है। हाँ? इसलिए पूर्ण ब्रह्म की शरण में हम सबको रहनी चाहिए। मां पार्वती ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रश्न किया, प्रभु आपसे एक प्रार्थना है। बोले क्या? भगवान ने कृपा की और गंगा से आपकी इच्छा से 5 पुत्रियां और 6 पुत्र हुए। शाम कार्तिक का जन्म हुआ। मैंने आप सबसे निवेदन किया था, आपने कथा सुनी। अब उनसे पूछा गया कि आप यह बताइए महाराज कि मेरा पुत्र कहां आएगा, मुझसे जो पुत्र होगा वो कहां से आएगा, मैं क्या करूं जिनके कारण मुझे पुत्र हो। और एक निवेदन करूं, मां पार्वती ने पुण्य का व्रत किया था। क्या किया था? पुण्य का व्रत।
और भगवान श्री कृष्ण की उपासना की थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा मैं आप सबसे निवेदन करूं, ये शिव पुराण में इनकी चर्चा नहीं। शिव पुराण में तो सीधी सीधी चर्चा जो आप हम निरंतर सुनते रहते हैं कि माँ पार्वती अपने शरीर के लेपन से बच्चा बनाया, बालक का निर्माण किया और वही गणेश हुआ। फिर शिव जी ने उनके सर काट दिए तो फिर उनके सर पे फिर हाथी का सर लगाया गया। आदि आदि कथाएं। तो मैं निवेदन करूं, मां पार्वती ने पुण्य का व्रत किया और पुण्य का व्रत के प्रभाव से भगवान कृष्ण से ही निवेदन किया था, प्रभु आप ही मेरा पुत्र बन करके आइएगा। अब दर्शन करिएगा, भगवान कृष्ण ही गणेश बन करके आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ही भगवान शिव के पुत्र बन करके आए। इससे पहले एक कथा और मिलती है, आप सब भागवत की कथा सुनते हैं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की कितनी पटारानियां थी? कितनी कितनी थी? हे भगवान 16,108। कथा सुनते हैं ना, सुननी चाहिए। कभी आस्था खोल करके देखिए, संस्कार खोल करके देखिए। और आप सब देखते हैं तो 16,108 जितनी रानियां थी ना, उनमें सबके संतान थे, एक के संतान नहीं थे। किनके नहीं थे? जामवंती जी के। जामवंती के एक भी संतान नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने शिव की उपासना की और जब भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव से कहा, प्रभु मुझे संतान दे दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। तो भगवान शिव ने कहा, प्रभु आज रात जो बीती है ना, उसमें मैं और पार्वती लड़ ही रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? पार्वती कह रही थी मैं बेटी बन करके जाऊंगी और मैं कह रहा था मैं बेटा बन करके जाऊंगा भगवान का। आपने वरदान मांग लिया प्रभु, तो हम दोनों ने निर्णय लिया, हम दोनों एक साथ जन्म लेंगे। और यही शांब के रूप में जामवंती के पुत्र बन करके आए। शांब, शिव और अंबा का संयुक्त स्वरूप ही शांब है। इसलिए आप देखेंगे पंडित जी जब पूजन कराते हैं, ओम भगवते सदा शांब शिवाय नमः, शिव और अंबा का संयुक्त रूप। तो निवेदन करो, तो भगवान कृष्ण ने मां पार्वती को वरदान दिया, कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। और यही भगवान गणेश हुए। बोले गजानंद स्वामी की जय। और मां ने व्रत कैसे किया था? कोई साधारण व्रत नहीं किया था भैया, केवल दूध पी करके व्रत किया था। ऐसे व्रत का विधान ही यही है। जैसे हम किसी मनोकामनाओं को लेकर के अगर किसी दिन व्रत कर रहे हैं ना, तो हमको ना पृथ्वी का उपजा हुआ वस्तु नहीं स्वीकार करना चाहिए। एकादशी का नियम भी यही है, दूध पी करके आप रहिए अगर हो सके तो। लेकिन आजकल हमारा व्रत का विधान ही बदल गया है। जिस दिन एकादशी रहे उस दिन घर से तरह तरह की खुशबू आने लगती है। आवाज बढ़ाना बेटा इसका मॉनिटर में। श्री राम राम, आवाज बढ़ाना मॉनिटर में थोड़ा सा। हमने कईयों को देखा है, हाँ, सिंघाड़े की पूरी छनती है, साबुन दाने का हलवा बनता है, और अगर कह देना सेंधा नमक से कुछ नहीं होता तो पूरे सेंधा नमक के क्या बच गया। हाँ? निवेदन करो, एकादशी के दिन ना सेंधा नमक वर्जित है। कई लोग ऐसे स्वीकार करते हैं, बिल्कुल एकादशी के दिन बचना चाहिए। मैं तो शास्त्र तो कहता है अन्न के दर्शन से भी बचना चाहिए। हाँ? हमारी माएं व्रत करती है, खूब व्रत करती है। अच्छा किसी को कह दो ना कि मीठा से कुछ नहीं होता तो मीठा ही खा डालते हैं पूरा। फल से कुछ नहीं तो फल ही खा डालेंगे, फल से पेट भर जाता है। हाँ? ऐसा नहीं। उपवास का मतलब क्या? उप मतलब परमात्मा, वास मतलब रहना। भगवान के नजदीक रहना ही उपवास है। ईश्वर के नजदीक रहना ही उपवास है। हाँ, इसलिए व्रत जब हम करें तो ज्यादा से ज्यादा जप करें। किसी किसी का स्वभाव होता है उपवास के दिन क्या करते हैं, सो जाते हैं। एक मैया से हमने पूछा, बोले मैया आप सो क्यों जाती हैं उपवास के दिन?
क्या बताएं गुरुजी, जगे तो भूख लगे इसलिए सो जाते हैं। हाँ? हमने कहा व्रत के दिन सो गए, अगर नींद लग गया ना तो आपको फिर से स्नान करना पड़ेगा। विशेष रूप से मैं मात्र शक्ति से निवेदन करूं, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, दोपहर में जो हम सोते हैं ना और सो करके उठ करके मुंह धो करके बस ओम जय जगदीश हरि शुरू कर देते हैं, ये उचित नहीं है। आप अगर सो करके उठ रहे हैं, अगर आप सो गए हैं तो आपका तन अपवित्र हो चुका है, वस्त्र बदलिए, हो सके तो स्नान करिए। अगर पूर्ण स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो कटी तक भिगाइए, अर्ध स्नान करिए, उनके बाद आप दीपक जलाइए। ऐसा नहीं कि हम सो करके उठे और सीधे, हाँ समझिएगा, पवित्रता में ही भगवान वास करते हैं। हाँ? श्री राम, थोड़ा बढ़ाना बेटा, रिवर्ब देना। आज ना आवाज खींच रहा है तुम्हारा माइक, तो मैं निवेदन करूं, इसलिए व्रत जब हम रहे तो व्रत का आशय क्या, एकादशी का आशय क्या, पुण्य व्रत का आशय क्या, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके रखे। जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन कम से कम गुरु मंत्र की 16 माला होनी चाहिए। 16 माला जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, अधिक से अधिक व्रत करें। और नाम जब सबसे महत्वपूर्ण विषय है। व्रत के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, व्रत के दिन जीवन में काम वासना ना प्रवेश करे मन में। हाँ, हमारी माताएं तीज का व्रत करती है, करते ना तीज का व्रत, कुछ नहीं खाएगी, कुछ भी नहीं पिएगी। हाँ, और दूसरे दिन जो खाएगी, निवेदन करो, एक मैया थी जो व्रत कर रही थी और कुछ बच्चे आकर के बदमाशी करने लगे, वो पिटाई भई उनकी। जीवन में क्रोध का संयम जरूरी है, क्रोध को संयम में रखना जरूरी है। निवेदन करो। तो मां पार्वती ने भगवान गणेश जी को प्राप्त किया है, और जब भगवान गणेश बड़े हुए, श्याम कार्तिक जी बड़े हुए, तो एक दिन दोनों बैठ करके चर्चा करने लगे। श्याम कार्तिक ने कहा कि हम बड़े हैं, गणेश जी ने कहा कि ठीक है आप बड़े हैं, लेकिन मैया हमें बड़ा समझती है। एक दिन मैया पार्वती ने मजाक मजाक में कह दिया, कहा कि लाला तू बड़ा है इसलिए तुम्हारी शादी पहले होगी। भगवान शिव ने क्या कार्तिक जी से कह दिया कि तू बड़ा है ना कार्तिक, हाँ तुम्हारी शादी पहले होगी। आप देखेंगे घर का छोटा बेटा ना माँ का लाडला होता है। हाँ? और अब दोनों में बात तो होने लगी, कहा मैया ने हमें कहा हमारी शादी पहले होगी, कार्तिकेय जी ने कहा मैया ने ऐसी कह दिया होगा, दरअसल पिताजी ने हमें कहा हमारी शादी पहले होगी। श्री राम, थोड़ा रिवर्ब दो बेटा, थोड़ा सा। श्री राम, श्री राम, राम, बस रहने देना, बस छोड़ देना, ऐसे छेड़ा मत करो, बस हो गया। तो भगवान शिव ने कार्तिकेय जी से कहा था, भगवान गणेश जी ने माँ दुर्गा ने गणेश जी से कहा था। तो दोनों में बात चल रही है, अब दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, हमारी शादी पहले, हमारी शादी। अब लड़ने लगे, अब जब लड़ने लगे तो इनको शांत कौन कराए। तुम नारद जी पधारे, नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा क्यों लड़ रहे हो। कार्तिकेय जी ने कहा एक बात बताइए नारद जी, हम बड़े कि गणेश जी बड़े। नारद जी ने कहा उम्र में तो आप बड़े हैं। गणेश जी को बड़ा बुरा लगा। गणेश जी ने कहा ठीक है उम्र में भले ही बड़े हैं, लेकिन नारद जी मैया ने हमारी शादी पहले कहा, हमारी शादी पहले होगी। तो गणेश जी भी कुछ नहीं बोले और कार्तिकेय जी भी कुछ नहीं बोले। नारद जी ने कहा हम कहें, कहा बोलो, चलो एक दूसरे का विरोध ना करके कंपटीशन हो जाए। क्या कंपटीशन हो जाए? एक स्पर्धा हो जाएगी। जो सबसे पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा लगा लेगा, परिक्रमा लगा करके 7 परिक्रमा करके जो पहले आ जाएगा, उन्हीं के साथ उन्हीं की शादी पहले की जाएगी कैलाश पर्वत में। अब कार्तिकेय जी विचार करने लगे, मैं तो आ जाऊंगा, गणेश तुम देख लो। बढ़ाओ बेटा थोड़ा सा, इसमें आ जाएगा क्या? राम सीताराम वाला बॉक्स बढ़ा दो। श्री राम, राम, ठीक है। कार्तिकेय जी ने कहा
कि हम तो आ जाएंगे, गणेश जी तुम देख लो। अब नारद जी ने कहा कि ठीक है चलो स्पर्धा प्रारंभ हो रही है। दोनों को खड़ा किया गया। कार्तिकेय जी मयूर पर बैठे, गणेश जी मूसक पर बैठे। मूसक ने कहा हे भगवान मेरा क्या होगा, है एक तो वैसे आप भारी और वो भी मैं उड़ूं। तो जैसे नारद जी ने छोड़ा, कहा कि 1 2 3 4 चलो, गणेश जी उड़े नहीं। कहां से उड़े, मूसक तो वही है। कार्तिकेय जी उड़ गए और उड़ करके सीधे हवा में, सीधे हवा से बात करने लगे। गणेश जी ने विचार किया अब मैं क्या करूं। तो गणेश जी बुद्धि के देवता है, दिमाग के देवता है। गणेश जी ने विचार किया हमारी माता और पिता हमारे पास है, तो हमने शास्त्रों में सुना है माँ पृथ्वी है पिता आकाश है, तो क्यों ना माँ बाप की परिक्रमा कर ली जाए। और गणेश जी ने हाथ जोड़ करके अपने माता पिता की परिक्रमा की। एक बात समझिएगा, अगर माँ बाप आपके पास है तो आप तीर्थ मत करिए, उनकी सेवा करिए। सत्य कहूं मैं आपको संपूर्ण तीर्थ करने का फल ही मिलेगा। अगर आपने माँ बाप की सेवा नहीं की है ना भैया, तो आप दुनिया भर के तीर्थ कर लो, कोई फल मिलने वाला नहीं आपको। हाँ, क्योंकि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में मिलते नहीं भगवान, जिन्होंने हमें पाला पोसा ईश्वर से भी महान। हाँ, एक घटना मैं आपको बताऊं। एक संत हुए पुंडरीक जी, बड़े ज्ञानी थे, बड़े ज्ञानी थे। ब्रह्म की बात करते थे, वेद की बात करते थे, व्याकरण की बात करते थे, मीमांसाओं की बात करते थे। एक दिन की बात है, पुंडरीक जी के मन में वैसा भाव आया कि मैं अपने माँ बाप को तीर्थ कराऊं। अभी संगम हो रहा है प्रयागराज में, मैं ले जाऊं। पुंडरीक जी ने विचार किया, अपने माँ बाप से कहा कि पिताजी माँ के साथ आप चलिएगा मेरे साथ। बेटा हम तो ठीक से चल नहीं पाते, कैसे जाएंगे आपके साथ। पुंडरीक जी ने कहा पिताजी मेरे दोनों बाजू कब काम आएंगे, आप दोनों को बिठा करके लेके जाऊंगा। लेकिन पुंडरीक जी के जीवन में एक सबसे बड़ा दुर्गुण था। अब दुर्गुण ही कह सकते हैं, क्योंकि अपने माँ बाप को जब पत्नी जब आ जाने तो माँ बाप की ओर देखना पसंद नहीं करता था। हाँ, अब उनकी पत्नी आई और पत्नी को जब पता चला कि ये प्रयागराज जा रहे हैं, पत्नी ने कहा क्यों जी प्रयागराज जा रहे हो, हमें पता तक नहीं है, हैं? कहा रे हम आपको बताने ही वाले थे। पुंडरीक जी ने कहा कि आप भी चलो साथ में। पत्नी ने कहा तुम्हारे कहने से जाएंगे, हैं? हम तो खुद तैयार होकर के बैठे हैं, कब चले। चलिए। हम कहाँ जाएंगे, आपके साथ जाएंगे ना। बोले हाँ। और आपके माता पिता, ये बुड्ढे बुड्ढा। कहा ये भी तो हमारे साथ जा रहे हैं, कैसे जाएंगे ये, हमारे कंधों में बैठ करके। पत्नी ने कहा नहीं नहीं, ये कंधे में नहीं बैठेंगे, हम कंधे में बैठेंगे। और ये तुम्हारे माँ बाप है ना, इनको तुम अपने साथ लेकर के जाओ पीछे पीछे। कहा रे भाग्यवान, ये खो जाएंगे, इतनी भीड़ रहती है वहां। एक काम करो, इनके गले में धोती बांध दो, दोनों के गले में, फिर ये कहीं नहीं खोएंगे। और वो पुंडरीक था, उन्होंने अपनी पत्नी को कंधे पर बिठाया और अपने माँ बाप के गले में धोती बांध करके खींचता हुआ ले गया। माँ बाप पीछे पीछे जा रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे, एक पंडित जी के यहां उनको रुकाया गया, दर्शन करिएगा। पंडित जी के यहां रुकाया गया। जिस पंडित जी के यहां रुकाया गया था, रात्रि के 12 बजे एक घटना घटे। पुंडरीक की नींद नहीं लग रही थी। रात को 12 बजे जब बाहर निकले, सब सो गए थे, तो पुंडरीक ने देखा क्या, 3 देवियां उस पंडा के यहाँ, उस पंडित जी के यहाँ कोई झाड़ू कर रही है, कोई गोबर का छिड़काव कर रही है, जल का छिड़काव कर रही है, कोई रंगोली बना रही है। दिव्य देवियां हैं। और एक पुरुष मुकुट पहन करके देवता के समान आया, कमर में जल लेकर के पानी भर रहा है। 3 देवियां सेवा कर रही है, एक देवता जल भर रहे हैं।
पुंडरीक जी ने सबको कहा, अरे रुको, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? तुम साधारण नहीं लग रहे चारों। तो जो मुकुट पहने हुए देव थे उन्होंने कहा, साधारण तो है ही नहीं हम, मेरा नाम प्रयाग है, मैं प्रयागराज हूं और यह जो 3 देवियां है ना, यही गंगा, यमुना और सरस्वती है। पुंडरीक जी ने कहा, यहां क्या कर रहे हो? कहा, यह जो ब्राह्मण है ना, ये अपने माता पिता का बहुत बड़ा भक्त है, अपने माँ बाप की खूब सेवा करता है। लोग हम में आकर के अपना पाप धोते हैं और हम इस मात्र पितृ सेवक के, मात्र पितृ भक्त के घर में आकर के अपना पाप धोते हैं। और हम इसीलिए सेवा कर रहे हैं और हमें यहां सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अपने माता पिता की सेवा करता है। भगवान भी खुश होते हैं भैया। हाँ, पुंडरीक जी की आंखें खुल गई। पुंडरीक जी ने मन में विचार किया, अब मुझे नहीं जाना, मैंने जीवन भर स्वाहा स्वाहा किया, जीवन भर खूब मंत्र पढ़े, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा नहीं की। सब करना नहीं करने के बराबर है मेरे जीवन में। और उसी समय पुंडरीक जी ने निर्णय लिया। प्रातः हुआ, पुंडरीक जी अपने माँ बाप से कहा कि माता पिताजी चलो हमारे साथ, चलिए हमारे साथ, अब हम प्रयाग में नहीं रहेंगे तो आप हमारे साथ घर चलिए। कैसे चलेंगे? आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ करके चलिएगा। और कंधे पर बैठ करके जैसे ले जाने लगे, बोले आप प्रयाग नहीं जाएंगे, अब मैं आप दोनों की सेवा घर में करूंगा। इतने में उनकी पत्नी सच समझ करके आई। कहा, जी कहाँ जा रहे हो? अपने माता पिता को लेकर के। कहा, घर जा रहे हैं, तुम्हें चलना है? पत्नी ने कहा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कहा, चलना है तो चलो। कहा, जी हमें कंधे पर लो। बोले नहीं, हमारे माता पिता कंधे पर बैठेंगे। बोले मैं तो खो जाऊंगी इतनी भीड़ में। कहा, तुम्हारे गले में रस्सी बांध देते हैं, धोती बांध देते हैं और तुम्हें हम अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। और सच्ची घटना है, महाराष्ट्र की घटना, निवेदन करो। हाँ, पंढरपुर की घटना मैं बताऊं आपको। और आज पुंडरीक जी आए हैं, अपने माता पिता की सेवा खूब किया, खूब किया, निरंतर माँ बाप की सेवा करते हैं। भगवान इतने खुश हुए, इतने खुश हुए इनकी सेवा से, एक दिन स्वयं दर्शन देने के लिए आ गए भगवान। और जब दर्शन देने आए ना, उस समय अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे पुंडरीक जी। भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी जी भी आई हुई है। माँ लक्ष्मी जी ने पुंडरीक को आवाज लगाया, अरे पुंडरीक देखो कौन आए हैं आपके द्वार में। पुंडरीक जी ने देखा, ठीक है ठीक है, खड़े रहो। फिर चरण दबाए। बुरा लगा मैया को, जगत का स्वामी आया है मिलने के लिए तुमसे, और तुम्हारे जीवन में इतनी भी नैतिक आचरण नहीं है कि आकर के प्रणाम कर। फिर आवाज लगाया, पुंडरीक प्रभु को बहुत देर हो गया खड़े खड़े। पुंडरीक जी ने एक ईंट निकाल करके फेंक दिया, इसमें बैठ जाओ। अगर पैर दुख रहा है इसमें बैठ जाओ। और भगवान इतने सरल, जिस ईंट को फेंका गया था ना, भगवान उसमें बैठे नहीं, उसके ऊपर खड़े हो गए। हाँ, और इंतजार कैसे करने लगे पुंडरीक का? ऐसे कमर पे हाथ रख करके ऐसे देख रहे पुंडरीक को। माँ बाप जब सो गए तब पुंडरीक जी बाहर आए और पुंडरीक जी ने भगवान का प्रणाम किया, माँ लक्ष्मी का प्रणाम किया। माँ रुक्मणी जी ने कहा कि ये तुमने क्या किया? आज भगवान को इंतजार करवा दी? तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आता ऐसा व्यवहार करने में? पुंडरीक जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैया ये बात बताइए, आपको बुलाया किसने था? मैंने तो आमंत्रण नहीं किया था आपको कि आप आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। आपको बुलाया किसने था? और मैया मैं सत्य कहूं, आप आए क्यों हैं बताइए। भगवान ने कहा, पुंडरीक हम तुम्हारे मात्र पितृ की सेवा भक्ति को देख करके आए हैं, तुम्हें दर्शन देने आए हैं। पुंडरीक ने बड़ी सुंदर बात कही, मैं अपने माता पिता का सेवा कर रहा हूं ना, आप दर्शन देने आए हैं। प्रभु ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं माता पिता के चरण दबाना छोड़ करके मैं आपके पास आ जाता, तो शायद आप हमें छोड़ करके चले जाते, ऐसा भी तो हो सकता था। हाँ?
मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं छोड़ी प्रभु। हाँ, और धन्य है पुंडरीक। और उसी स्थान पर जब पुंडरीक ने एक ईंट दी थी, और उसी स्थान पर आज भी भगवान पंडरीनाथ प्रभु का आज दर्शन होता है। आप जाकर के बिल्कुल दर्शन करें। बोले पंडरीनाथ भगवान की जय। आप मुंबई जाएंगे तो मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी में पंढरपुर है, और आज भी भगवान के विग्रह स्वरूप ऐसा ही है। और ऐसे खड़ा होकर किसको देख रहे हैं बताएं आपको? माता पिता के जो भक्त होते हैं ना, भगवान उनका इंतजार करते हैं। सदैव याद रखिएगा, आप जीवन में कितने आगे बढ़ गए, कितने बड़े हो गए, अगर आपने अपने माता पिता को संतुष्ट नहीं किया ना, तो आपका बड़ा होना कोई काम करे। मैं तो एक घर गया था, उस घर में मैंने देखा कि 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में माता पिता रहते हैं, एक कमरे में पति पत्नी रहते हैं। दोनों के चूल्हे अलग हैं। जिस माँ ने आपको कभी भूखा रहने नहीं दिया, अपने मुख का निवाला निकाल करके तुम्हें खिलाया है, आज उस माँ बाप के लिए आपके पास रखने के लिए कितने दिन की जिंदगी है। अच्छा विचार करिए, माँ बाप क्या चाहते हैं पुत्र से? अच्छे कपड़े चाहते हैं, धन चाहते हैं, कि अच्छा गहना चाहते हैं, 2 वक्त की रोटी चाहते हैं और मीठा जुबान चाहते हैं? समझिएगा, अंतिम क्षण जब माता पिता का होता है ना, तो केवल अपने पुत्र का सहारा होता है। और एक बात कहूं, माँ बाप जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। हाँ, परिस्थिति उनको बूढ़ा बना देती है। हाँ, बच्चे माँ बाप को स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, जिस माँ बाप ने जीवन भर उनको अपने साथ रखा, अरे माँ कौन है ये जानना है, अपने पेट में 3 किलो का पत्थर बांध लो, 9 महीने के लिए नहीं, केवल 9 घंटे के लिए पता चल जाएगा माँ कौन होती है। इसलिए माँ और पिता का कोई पर्याय नहीं है भैया जीवन में। इसलिए माँ बाप से ना कभी दूर मत रहिएगा। हाँ, ऐसी जन्नत मत मांगिएगा संसार से कि भगवान मुझे ऐसी जन्नत मत देना कि मैं अपने माँ बाप से दूर हूं। हाँ, एक भाव आपने सुना होगा, औलाद को कैसे पालता है माता पिता, कैसे पालते, कैसे रखते हैं। गरीब से गरीब माता पिता भी ना अपने, अब जब माँ बाप बन जाते हैं ना, तो फिर अपनी इच्छा कुछ नहीं होती, सारी इच्छा अपने बच्चों के सुख देखने में होती है। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिनको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिनको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिनको औलाद ने मारा। खुद सोती माँ गीले पर सूखे में तुझे सुलाया, खाती है बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया। अब बोझ समझ कर इससे पाना चाहे छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिनको औलाद ने मारा। बड़ी सुंदर भाव है। माँ बाप दुख दे के मात पिता को कोई भी सुख ना पाया, उनके चरणों में जग का सुख सारा देख समाया। उनका सेवा कर जीवन बन जाएगा उजियारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिनको औलाद ने मारा। जिनकी खुशियों के खातिर किसने
हमारी खुशियों के लिए। हाँ, एक बात कहे, जब बाहर से जब आओगे ना तो घर में सब रहते हैं। बेटा दौड़ करके आएगा, कहेगा पिताजी सुबह से निकले थे, रात में आ रहे हो, क्या लाए हो? क्या लाए हो? पत्नी कहेगी कितना बचाए हो? हाँ? लेकिन माँ नहीं पूछती क्या लाए हो, क्या बचाए हो। माँ पूछती है बेटा कुछ खाए हो कि नहीं खाए हो? दिन भर ऐसे ही रहे, कुछ निवाला मुख में गया कि नहीं? और हम उनकी खुशियों को एक क्षण में भूल जाते हैं। हाँ। जिनकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गंवाए, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिनको चाहा था उन्होंने इस जान से भी ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। दर्शन करिएगा, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। जिनके संतान नहीं होते ना, वो क्या करते हैं? तेरे लिए हर चौखट पर जिसने शीश झुकाया, तेरी हर हंसी पर जिसने ढेरों है प्यार लुटाया, तेरे जीवन को सींचा, तेरे जीवन को संवारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद मारा। एक मैया थी जिनकी एक आंख नहीं थी। लड़का खूब पढ़ लिख करके विदेश चला गया था। हाँ, लड़का विदेश गया और वहीं का हो गया। हाँ, वही पत्नी कर लिया, विवाह कर लिया, वहीं का हो गया। माँ बार बार फोन करती थी, फोन नहीं उठाता था। लोगों से मैसेज करवाते थे, उनका कोई जवाब नहीं होता था। चिट्ठी लिखते थे, उनका कोई जवाब नहीं रहता था। एक दिन माँ ने कहा कि बेटा तू नहीं आ रहा है तो मैं ही आ जाऊं तुमसे मिलने के लिए। और जैसे ये प्रश्न मैया ने किया, एक पत्र में वहां से एक पत्र आया। कहा भैया तुम्हारी एक आंख नहीं है, मेरा जो लड़का है ना 1 साल का है मैया, और अगर तू आएगी ना तो कहीं तुम्हारे चेहरे को देख करके डर ना जाए, क्योंकि तुम्हारा चेहरा कुरूप है। बेटा कह रहा है मां से, तुम्हारा नाती डर जाएगा भैया। हाँ, तुम्हें नहीं आना है। कुछ नहीं कही मां, एक चिट्ठी लिख दी, घर में छोड़ दी। इसी चिंता ने मां को समाप्त कर दिया। जब मां की मृत्यु की खबर सुनी, पिताजी नहीं थे, सूचना भिजाया गया लड़के के पास। लड़का जब आया, मां की अंत्येष्टि की, अग्नि संस्कार किया। अंत्येष्टि करने के बाद जब वो लड़का घर आया, रात में मां के कमरे में गया तो मां के कमरे में तकिए में एक चिट्ठी दबा हुआ है। चिट्ठी को देखा तो चिट्ठी में लिखा था कि बेटा जब तू इस चिट्ठी को पढ़ रहा होगा ना तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, पर तो जो मुझे कुरूप कहता है, तुम्हारी एक आंख नहीं है, तुम्हारे चेहरे को देख करके मेरा बेटा डर जाएगा। बेटा जब तू 7 साल का था ना तो लड़कों के साथ खेलते खेलते में, खेल में तुम्हारा एक आंख फूट गया था, चला गया था। डॉक्टर के पास खूब इलाज कराए, क्या हो गया, इनकी एक आंख की रोशनी कैसे आएगी? डॉक्टर ने कहा एक ही ऑप्शन है, कोई अपनी एक आंख उनको दे दे। उस समय मैंने निर्णय लिया था बेटा कि यह भी तो मेरा ही बेटा है, मैं इस आंख से नहीं देखूंगा तो मैं उस आंख से तो देखूंगी। और मैंने उसी समय मेरे आंख निकाल करके तुम्हारे आंख में लगा दिए गए। बेटा मैं कुरूप नहीं हूं, मैं तो तुम्हें सजाने के लिए, समझिएगा।
मैं एक आंख मेरा अंधी है। क्यों है? क्योंकि तू संसार को देख सके। समझिएगा। और यही व्यवहार जब हमारे औलाद जब हमारे साथ करते हैं, एक बात सत्य कहूं मैं आपको, जब तक माँ बाप नहीं बनेंगे तब तक से आपको ये भान नहीं होगा, आप ये विचार नहीं कर सकते कि आपके माँ बाप आपके लिए क्या सोचते रहे होंगे। जब खुद पिता बन जाओगे ना, जब खुद माँ बन जाओगे, तब इस चीज का अनुभव होगा कि हमारे माँ बाप हमसे कितना प्रेम करते हो। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप के पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी। उस दिन तू पछताएगा, भटकेगा मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। माता पिता समय से पहले इसलिए बुढ़े होते हैं भैया, क्योंकि औलाद उनको बुढ़ा बना देती है। हाँ। क्यों नहीं जीते आजकल? 70-75 में ही क्यों चले जाते हैं? बच्चा ने उनकी परवरिश नहीं की, बच्चा ने उनको लालन पालन नहीं किया अच्छे से। हाँ? निवेदन करूं, आज भगवान गणेश जी ने अपने माँ बाप की परिक्रमा की, और जब परिक्रमा हुई 7 परिक्रमा हाथ जोड़ के की। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। और जैसे परिक्रमा करके खड़े हुए, सब जय जयकार करने लगे, बोले गजानंद स्वामी की। और गणेश जी के विवाह का निर्णय हुआ, और विवाह भी किया गया किससे? रिद्धि और सिद्धि से। दरअसल ना गणेश जी बाल ब्रह्मचारी रहना चाह रहे थे। उनका निश्चय था कि हम शादी नहीं करेंगे। और गणेश जी से तुलसी मैया बहुत प्रेम करती थी। हाँ, तुलसी मैया भगवान गणेश जी से बार बार कहे, हमसे शादी तो कर लो, क्या कमी है हम में? हम सुंदर हैं, हम सुशील हैं, हम गुणवान हैं, अरे विवाह तो कर लो। गणेश जी बोलते थे, अरे चल चल यहाँ से, हम विवाह नहीं करेंगे। बार बार कहने पर भी गणेश जी विवाह नहीं किए। एक दिन तुलसी मैया आई, हाथ जोड़ करके विनती किया, आपसे प्रार्थना है प्रभु, हमसे विवाह कर लीजिए। गणेश जी ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है बोलने से, चल निकल यहां से। और जैसे दुत्कार दिया, उस समय तुलसी मां बिगड़ गई। तुलसी मैया ने कहा, हमें तुमने दुत्कार दिया, अपने से दूर कर दिया, जाइए, आज हम आपको शाप देते हैं। मुझसे विवाह नहीं करना चाह रहे थे ना, मुझे एक से शादी नहीं करने चाह रहे थे ना, जाओ, तुम्हारी 2-2 पत्नी होगी। एक को नहीं संभालना चाह रहे थे, 2-2 को संभालना पड़ेगा तुम्हें। भगवान गणेश जी ने कहा, हमें तुमने श्राप दिया, जाओ हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद तुम्हें हम स्पर्श नहीं करेंगे। तब से गणेश जी में तुलसी दल नहीं चढ़ता है। हाँ, तो भगवान गणेश जी का सुंदर विवाह हुआ, वेदों की रीति से विवाह हुआ है। और जैसे विवाह संपन्न हुआ, उसी समय श्याम कार्तिक जी का आना हुआ। घूम करके 7 परिक्रमा करके श्याम कार्तिक जी पधारे। और जैसे मयूर के साथ श्याम कार्तिक जी आ रहे हैं, पूरे कैलाश पर्वत जगमगा रहा है, क्योंकि विवाह चल रहा था। श्याम कार्तिक जी आकर के देखे गणेश जी और उनके अगल बगल रिद्धि सिद्धि। श्याम कार्तिक जी का दिमाग खराब। पूछा, कहा इन्होंने परिक्रमा कर ली पहले? कहा परिक्रमा की है क्या? माता पिता की परिक्रमा की। श्याम कार्तिक जी को बड़ा बुरा लगा, इतना मेहनत करके मैं यहाँ रहा हूँ। श्याम कार्तिक जी ने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा, चले गए छोड़ करके कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत छोड़ करके गए और क्रौंच पर्वत पर कार्तिक जी रहने लगे। दर्शन करिएगा, क्रौंच पर्वत पर। क्रौंच पर्वत पर जब रहने लगे तो माँ पार्वती को लगा कि आज हमारा बेटा हमसे रूठ करके चला गया। शिव जी भी सोच रहे हैं हमसे रूठ गया कार्तिक, क्या करें? नारद जी को बुलाया, कहा भैया जा समझा बुझा करके लेके आ जा बच्चे को। लेकिन नारद की भी एक नहीं सुनी कार्तिक जी ने, नहीं जाऊंगा मैं वापस कैलाश। बाद में जब ये भान हुआ तो माँ पार्वती और भगवान शिव जी स्वयं गए लेने के लिए, चलो हम क्षमा मांगे अपने बच्चे से। और श्याम कार्तिक को जब पता चला ना कि माता पिता आ रहे हैं, तो श्याम कार्तिक जी क्रौंच पर्वत को छोड़ करके 12 कोस दूर एक पर्वत पर जाकर के रहने लगे। 12 कोस मतलब
एक कोस का 3 किलोमीटर, 36 किलोमीटर दूर में। इधर भगवान शिव और माँ पार्वती जी पधारे। माँ पार्वती जी ने देखा, क्या देखा? जहां हमारा बेटा रहता है ना, वहीं एक छोटा सा शिवलिंग बना हुआ है। और नित्य भगवान शिव की और माँ पार्वती की कार्तिकेय जी सेवा करते थे, नित्य सेवा करते थे। माँ बाप से भले ही रूठ गए थे, लेकिन अपने माँ बाप की पूजन करना नहीं बंद किए थे, नित्य सेवा करते थे श्याम कार्तिकेय जी। भगवान शिव ने कहा कि धन्य है प्रिय, देख रहे हो हमारे पुत्र को, ऐसा बेटा भगवान सबको दे। माँ उमा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बात कहूं। बोले क्या? अब यहीं रहने का मन कर रहा है, हमारा बेटा जहां था ना, यहीं रहने का मन कर रहा है। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो हम इसी स्थान पर वास करते हैं। और उसी स्थान पर माँ पार्वती का नाम मल्लिका रखा गया। माँ पार्वती को मल्लिका के नाम से जाना गया और मेरे भगवान शिव को अर्जुन के नाम से जाने गए। और दोनों का संयुक्त रूप से एक लिंग का निर्माण हुआ, एक लिंग की स्थापना हुई, जिनको हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय। और ये वह ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग में शक्ति भी वास करती है। पूरी सृष्टि संसार में एक यही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिनमें शक्तिपीठ भी वास करती है और शिवलिंग भी वास करते हैं। हाँ, मल्लिकार्जुन अवश्य दर्शन होना चाहिए। हाँ। और इधर भगवान गणेश जी को सभी देवता अपने साथ लेकर चले गए। हाँ। अब विचार करिएगा, सब देवता जाकर के गणेश जी की अलग से विवाह किए बड़ी धूमधाम से। हाँ, क्योंकि गणेश जी कौन है? प्रथम पूजो गणनायक, सबसे पहली पूजा गणेश जी की होती है। निवेदन करो तो भगवान गणेश जी की पूजा। आइए आप और हम सब भगवान गणेश जी के इस विवाह के बड़े भाव से दर्शन करेंगे। बोलिए गजानंद स्वामी की जय। भगवान गणेश जी के दो पत्नी, इंद्र आदि देवता, कुबेर, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, देवल है, देवराज है, भृगु है, अंगिरा है, दुर्वासा है, ये सब खड़े हो गए और सब मिलजुल करके भगवान गणेश जी का सुंदर विवाह का दर्शन करें। आइए आप और हम सब भी, और इस भजनों के साथ। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। बोलिए गजानंद स्वामी की जय हो। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्ति जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे काली जगत बढ़कर में आनंद मस्ती प्रभाव से।
भारी है दर्शन की। प्रभु महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की। ओ जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। ये पैड का माइक ठीक करो बेटा, वॉइस ठीक करो उसका। बोलिए आप। श्री राम, श्री राम। बढ़ाइए आवाज बढ़ाइए। अंदर कुछ समझ नहीं आता बेटा, बदल जाता है। गाइए बड़े भाव से जय हो। जय हो। बोलिए गजानंद स्वामी की जय हो। छोटी सी आशा लाया हूँ, छोटे से मन में दाता। छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता। मांगने सब आते हैं भगवान, सच्चा भक्ति है पाता। सच्चा भक्ति है पाता, सच्चा भक्ति है पाता। ओ सच्चा भक्ति है पाता। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। अद्भुत रूप ये काया भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की। महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। हो बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की। जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की। हो जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, 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 स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। बोले गजानंद स्वामी की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान गणेश के चरणों में सब देवताओं ने आकर के वंदन की, प्रणाम किया और भगवान गणेश जी के चरणाश्रित होकर के सब देवताओं ने सुख भी प्राप्त किया और सब बड़ी झूमते हुए मस्ती के साथ यही कहने लगे, क्योंकि भगवान गणेश जी कौन है? भगवान शिव के पुत्र हैं। हाँ। और आज सुबह एक बात हो रही थी कि महाराज ये कलयुग है। हमने कहा ये कलयुग नहीं है, ये शिव युग है। पूरी सृष्टि में भगवान शिव की भक्ति हो रही है और ये कलयुग नहीं, ये शिव युग है। अच्छा, किस किस को लगता है ये शिव युग है? सीधे हाथ ऊपर करिए। अच्छा, बाकी जो नहीं किए उनको लगता है ये कलयुग है? तो थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ गा लीजिएगा, बड़ी झूमते हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। आया है आज रुद्राक्ष का वितरण भी होना है, तो इस भजन के बाद हम यहीं पे विश्राम देंगे कथा को, क्योंकि रुद्राक्ष वितरण में भी समय लगेगा। और मेरी एक प्रार्थना आप सबसे रहेगी, माताएं हड़बड़ी नहीं करेंगे, है ना? एक एक करके, एक दूसरे को धक्का नहीं देंगे। हाँ, नहीं तो हमारे आयोजक समिति सबसे पहले डर रहे थे कि गुरुजी रुद्राक्ष वितरण की घोषणा तो हो गई, लेकिन संभालेंगे कैसे? तो मेरी प्रार्थना रहेगी सब संभल जाएगा, क्योंकि भगवान शिव जी की कृपा जब होगी जीवन में। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ गा लीजिएगा। एक बार कह लेंगे हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिए हर हर, और जोर से कह लीजिएगा। कब से खड़े हैं झोली पसार। आज हमें लगता है सबको आज कथा का फल मिलने वाला है। क्यों ना सुने तुम हमारी पुकार, जग रखे वाला है मेरे भोले बाबा, जग रखे वाला है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमरे पुकार। जग रखे वाला है मेरे भोले बाबा, जग रखने वाला है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले गाली जी बड़े भाव से। गाइए बड़े भाव से।
झूमते हुए गाइएगा। देख लो आज लगे हैं आज मंदिर में भीड़ में बारी। देख लो आज लगे हैं आज मंदिर में भीड़ भारी। हो दर्शनों के खातिर आए लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए लाखों नर और नारी। ओ आजा है त्रिपुरारी, आजा है त्रिपुरारी, आजा है त्रिपुरारी। आजा है त्रिपुरारी। इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। पुकारा है मेरे भोले बाबा। वो तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले। गाली से बड़े भाव से। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। आए रे इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। हार इस जगह में लोग अपने हुए हैं पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई ना हमारा मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमरे पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। वो तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा। का तारा है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा। का तारा है मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। भोले बाबा। मेरे भोले बाबा। बोली विश्वनाथ भगवान की जय। विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तुम हमारी पुकार। गा लीजिएगा। तेरा ही इन अखियों का
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे विराम दो वाक्य पुष्पांजलि आज की समस्त कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, भगवान जगन्नाथ के चरणों में समर्पित करो। और आप सबसे आज षष्ठम दिवस है, छठवें दिन की कथा आज पूर्ण होने जा रही है। तो आप सबसे मेरी एक प्रार्थना मैं आप सबसे करना चाहूंगा, ध्यान से सुनेंगे सभी, इधर इधर ध्यान देंगे। महाशिवरात्रि पूजा कमेटी बड़बिल बहुत अथक प्रयासों से ये आयोजन कर रहे हैं और आप सबको सहयोग अवश्य देना है, निवेदन करूं मैं। जो कहा जाए हमारे भाइयों के द्वारा वो जरूर करेंगे, खड़बड़ी नहीं करेंगे किसी भी चीजों के लिए। रुद्राक्ष पर्याप्त मात्रा में है, यहाँ जितने भी उपस्थित हैं आप सब तक रुद्राक्ष पहुंचेगा, आप सब रुद्राक्ष प्राप्त कर पाएंगे। और बहुत संभाल करके इस रुद्राक्ष को आप रखिएगा, क्योंकि ये 50वां वर्ष है, गोल्डन जुबली है, स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि पूजा कमेटी के द्वारा। तो आप सभी इस रुद्राक्ष को प्रसाद के रूप में प्राप्त कर रहे हैं और इस रुद्राक्ष को आप सभी संभाल करके रखेंगे, इनकी पूजा करिएगा। हाँ, और धारण करना है तो जो नियम बताया गया है रुद्राक्ष का ध्यान रखेंगे, उन्हीं नियमों के अनुसार आप चलेंगे, तभी आप रुद्राक्ष धारण करिएगा। हाँ, मैंने पहले ही निवेदन किया, शराब पीने वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, पहनने की बात है। और आप सब जानते हैं कथा में जो सुनी है आप उनको ये करेंगे। एक आह्वान करना चाहूंगा आप सबसे मैं, श्री राधे निकुंज शिक्षण एवं जल कल्याण ट्रस्ट में निरंतर सेवा कार्य चल रहे हैं, जिनमें निर्धन बहनों का विवाह जनवरी माह में होनी होती है। अभी महाशिवरात्रि में विवाह हुआ, कई स्थानों में कथाएं होती है, वहीं जो कन्या होते हैं उनका हम विवाह कर पाते हैं। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, आप सबके आसपास या आप सबकी नॉलेज में ऐसे कोई परिवार हो जो अपनी बेटी का विवाह करने में सक्षम हो, आप उनकी सूचना राधे निकुंज आश्रम को जरूर प्रदान करेंगे। या अभी सूचना प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो आप जब लाइव कथा जब देखेंगे, बड़बिल की लाइव कथा श्री नारायण महाराज जी के नाम से आप सर्च करेंगे तो लाइव कथा चलेगी, उसमें स्क्रॉल जो नीचे होता रहेगा उसमें एक नंबर दिया रहेगा। अभी नहीं तो बाद में भी आपके आसपास ऐसे परिवार हो जो पिता अपनी बेटी की कन्यादान करने में सक्षम है, आप उनकी सूचना हमें जरूर प्रदान करिएगा। आप जरूर उनकी सूचना हमें दीजिएगा, ताकि ये परमार्थ का कार्य हम श्री राधे निकुंज शिक्षण एवं जल कल्याण ट्रस्ट बहुत सहजता से कर सके। और ये कार्य जो हो रहा है श्री राधे निकुंज आश्रम में, निर्धन बहनों का विवाह, गौ सेवा, ये निरंतर हो रहा है। और आप सबसे एक हम निवेदन करें, निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए, उन बहनों के विवाह के लिए आप सब तक एक लिफाफा बंटवाया जा रहा है, एक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है। आपकी जो भी श्रद्धा होगी आप उस लिफाफे में अर्पित करेंगे, जो भी श्रद्धा होगी उसमें अपना नाम और नंबर जरूर लिखिएगा। एक और निवेदन करना चाहूंगा, आप उसमें अपना नाम नंबर लिखें और अपने सनातन धर्म के लिए और क्या किया जा सकता है हमारे धर्म के लिए, वो ओपिनियन लिख करके उस कागज को जरूर डालिएगा, ताकि समाज में जो कुरीति जो आ रही है हमारे सनातन धर्म में, उन कुरीतियों को हम समाप्त करने का एक छोटा सा प्रयास कर सकें। तो आप सब तक एक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है, आप उस लिफाफे को कल जमा करिएगा। और यह लिफाफा उन निर्धन बहनों के लिए है जिनका सहयोग श्री राधे निकुंज आश्रम आप सबसे निवेदन करता है। जिनकी इच्छा होगी, जिनकी स्वेच्छा होगी, आप अवश्य डालिएगा। और कल आप इस लिफाफे को जमा करेंगे। एक विशेष निवेदन करूंगा, श्री राधे निकुंज आश्रम का दान पात्र रखा हुआ है, आप उसमें उस लिफाफे को जमा कर लेंगे
या कार्यालय में आप उस लिफाफे को जमा जरूर करिएगा। और आइए आप और हम सब मिलकर के भगवान की बड़ी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ भगवान की मंगल आरती करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो, वाक्य को पुष्पांजलि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरे हरे महादेव। नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सुरेशशाङ्खवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। नमः परमाहंसाय स्वादितचरणकमलछिन्नमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमते राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फले छाए। सिया राम में सब जग जाने करहो प्रणाम जोरी जुग पाए। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। हे ईस सब सुखी हो
कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारे। सब भेद भाव छोड़े सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित्तचूर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित्तचूर। श्री विश्वनाथ भगवान के जय, श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान के जय, श्री हनुमान जी महाराज के जय, श्री जगन्नाथ भगवान के जय, श्री राम कृष्ण देव के जय, श्री राधे निकुंज धाम के जय, श्री कौशल्या मैया के जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्रे जी महाराज के जय, सद्गुरुदेव भगवान के जय, अपने अपने माता पिता के जय, सब संतन के जय, सब भक्तन के जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्त कल्पवांछा तरु
फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हरण करने वाले, अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले, देवादिदेव अनादि अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, जगत के एकमात्र स्वामी जगदाधार जगदीश्वर भगवान श्री जगन्नाथ के असीम कृपा, श्री हनुमान जी महाराज और प्रभुदेव भगवान के विशेष कृपा का फलस्वरूप उड़ीसा प्रांत की यह पवित्र भूमि भगवान जगन्नाथ की पवित्र सन्निधि, धर्म की जहां निरंतर गंगा बहती है, संस्कार से युक्त सुसात्विक जीवन जीने वाले धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्म के प्रति जिस क्षेत्र की निरंतर समर्पण होती है, ऐसा पवित्र नगर बड़बिल श्री शिव महापुराण के इस पवित्र आयोजन में मेरी व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनका समर्पण समस्त क्षेत्र का कल्याण, समस्त नगर का कल्याण और सनातन धर्म को उच्च शिखर तक ले जाने का पवित्र संकल्प महाशिवरात्रि पूजा कमेटी के सभी सदस्यगण आज के यजमान के आसन पर विराजित श्री चंद्रगुप्त प्रसाद जी, आपके सहचरानी श्रीमती किरण प्रसाद जी, आपके समस्त परिवार, उपस्थित सभी मातृशक्ति, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में जो भगवान आशुतोष भगवान शिव जी के प्रति अनन्य प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए आज इस अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सतगुरुदेव की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो,
संत की संगत देना, अपने ही नाम की रंगत 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 देना। मुझे दास बना लो भगवान, दयालु दया करो। मुझे दास बना लो, मॉनिटर बढ़ाओ। दयालु दया करो। मुझे दास बना लो भगवान, दयालु दया करो। मुझे दास बना लो भगवान, दयालु दया करो। श्री राम। ताली की सेवा करते हैं। मेरे मन की ज्योति जगा दे, मेरे मन की ज्योत जगा दे, मेरे मन की ज्योति जगा दे, मेरे मन की ज्योत जगा दे। वो मुझको अपना रूप लखा दे, मुझको अपना रूप लगा दे, मुझको अपना रूप लखा दे, मुझको अपना रूप लगा दे। मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। 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 मैं तुझ को सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालु दया करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय, ओम Om Namah Shivaya.
तेरा नाम, दयालु दया करो। वो मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालु दया करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ज़मीं चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे, सहज प्रेम के वो लहर चाहता हूँ। प्रभु तेरी पूजा और तेरे भजन में कटे सुख के सामो सहर चाहता हूँ। इस जमाने में जग से गुजरने से पहले चरण के शरण में गुजर चाहता हूँ। चरण के शरण में गुजर चाहता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के चरण हमें मिल गए और भगवान के शरण हमें मिल गए। संसार में दो स्थान ऐसे हैं जो हमको अभय देता है, एक भगवान का शरण और दूसरा संतों का चरण। दो स्थान है। खूब समझाया था रावण को और रावण से कहा भी था, हाँ, विभीषण ने भी रावण से कहा था कि रावण, भगवान तुम्हारे सभी अपराध भूल करके तुम्हें क्षमा कर देंगे, क्योंकि भगवान का स्वभाव है प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखे है सब अपराध विसार। सभी अपराध भूल जाएंगे और तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। यही भाव मेरे शिव का है। जब हम भगवान शिव के सन्मुख जाते हैं ना, तो भगवान शिव हमारे अपराध भूल जाते हैं। अगर अपराध के साथ हमें अगर भगवान शिव स्वीकार करें तो दर पर खड़े भी नहीं हो पाएंगे हम, वहीं से वापस कर देंगे, वहीं से लौटा देंगे। विचार करिएगा, हम जब संसार के सन्मुख जाते हैं ना, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, किसी जीव से मिलते हो, तो वो जीव आपकी कमियों को देखता है और वो आपके सद्गुणों को स्वीकार करता है और आपके सद्गुणों के कारण ही वो आपसे जुड़ता है। लेकिन भगवान जो होते हैं ना भैया, वो हमारे सद्गुण नहीं देखते, हाँ, वो हमारी विशेषता नहीं देखते, हमारी कमियों को देखते हैं और उन्हीं के साथ हमें स्वीकार करते हैं। विचार करिएगा, अगर किसी व्यक्ति का खूब नाम हो रहा है और हम उनसे खूब प्रेम करते हैं, छोटी सी उनकी कमियां हमें पता चल गई और उसी कमियों के कारण हम उनसे दूर हो जाते हैं। भगवान ऐसे नहीं है। इसलिए तो भगवान को अगर किसी ने पाया है तो प्रेम से ही पाया है। गुरु नानक जी कहते हैं, जिन प्रेम किया तिन पाइया। जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने मेरे प्रभु को पाया है। भगवान कहाँ है? एक संत कहते हैं, नहीं अंदर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है। न प्रभु अंदर है, न बाहर है, न आम व्यक्ति के जीवन में है, न किसी खास व्यक्ति के जीवन में है। नहीं अंदर है, नहीं बाहर है, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्त में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। अगर प्रेम है आपके जीवन में तो भगवान आपके पास है।
आपके पास। भगवान राम जी का जब जन्म हुआ ना, तो पूरी देवताओं की मीटिंग हुई। हाँ, सब अपनी अपनी बात कह रहे थे। भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ चले मिलने के लिए। किसी ने कहा भगवान साकेत रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान साकेत नहीं, वैकुंठ रह रहे हैं। किसी ने कहा भगवान साकेत भी नहीं रहते, वैकुंठ भी नहीं रहते, तो कहाँ रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं। तो किसी ने कहा भगवान उड़ीसा में रहते हैं, जगन्नाथ धाम में भी रहते हैं। सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन मेरे महादेव कुछ नहीं कह रहे थे, चुप थे। नारद जी ने कहा भगवान शिव से, प्रभु आप सबसे नजदीक है राम जी के, आपसे अधिक कौन जानता होगा प्रभु के बारे में। तो भगवान शिव ने कहा, न वो साकेत में रहते हैं, न वो वैकुंठ में रहते हैं, न वो पुरी में रहते हैं, न वो गोलोक में रहते हैं, तो कहां रहते हैं, हरि व्यापक। 6 दिन हो गए बेटा, ऐसे ही चल रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। 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 प्रेम ते प्रगट होनी। प्रेम ते प्रगट होनी मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होनी। प्रेम ते प्रगट होनी मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहाँ है, सभी जगह है। और जीवन में जब भगवान सभी जगह है, तो हम भगवान को ढूंढते कहाँ हैं, हाँ, सब में परमात्मा है, हाँ, सब में। और इसीलिए परमात्मा को सब में देखना चाहिए। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी। भगवान शिव सभी जगह है। आज मां पार्वती ने भगवान शिव से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, प्रभु आपसे एक निवेदन है नाथ। कहो पार्वती। कहा प्रभु आप यह बताइए, इस संसार में आपको सबसे अधिक प्रिय कौन सी वस्तु है, सबसे अधिक प्रिय। अच्छा, हम आप सबसे निवेदन करें, हम निरंतर भगवान शिव जी की उपासना करते हैं। भगवान शिव जी को सबसे अधिक प्रिय कौन सी वस्तु होगी, क्या प्रिय है भगवान को, बोलिए। बिलपत्र, हाँ, और बोलिए। भांग धतूरा, और जी, हाँ, और कुछ, हाँ। एक बात कहें आपको, भगवान को सबसे अधिक प्रिय है तो भगवान राम का नाम। हाँ, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। 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 साधु मंगल मंगल
आज अमंगल मंगल राशि। नाम प्रसाद शंभु नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। शंभु अविनाशी शंभु अविनाशी। सेट करके छोड़ दो बेटा, एक बार सूजन आ गया मेरे गले में बोल बोल करके। निवेदन करो, भगवान नाम के प्रसाद में रहते हैं। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है राम का नाम, इसलिए आप अगर बिल्वपत्र में राम का नाम लिख करके अर्पित करते हैं ना, तो भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। 1008 बिल्वपत्र भगवान शिव जी में अर्पित करना और एक बार एक बिल्वपत्र में राम नाम लिख करके अर्पित करना एक समान माना जाता है। अगर हम 1008 बिल्वपत्र शिव जी में अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार एक बिल्वपत्र में राम लिख करके शिव जी में अर्पित करें, उतना ही प्रभाव है। हाँ, क्योंकि भगवान शिव जी को राम का नाम प्रिय है। राम राम शिव सुमर न लागे। भगवान शिव जी आंख बंद करके ना यही नाम तो लेते हैं। लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण इस कलिकाल में है नाम। हाँ, आप पूजा नहीं कर रहे हैं, पाठ नहीं कर रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो आपकी जितनी अधर्म है ना, वो सब समाप्त होते जा रहे हैं। नाम के अधीन होकर के हमें जीवन जीना चाहिए। अगर सद्गुरुदेव भगवान से आपने नाम मंत्र की दीक्षा ली है, तो उस वही नाम मंत्र है जो आपको भवसागर पार कर जाएगा, केवल नाम से। क्योंकि इस कलिकाल में नाम का विशेष महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। संपूर्ण रामचरितमानस लिखने के बाद गोस्वामी जी ने अंतिम में लिखा, यह कलिकाल मलयातन मन कर देहु विचार। संपूर्ण रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपना विचार नहीं रखा था। भगवान की कृपा है, ये संतों का मत है, यही कार्य चल रहा था। अंतिम में लिखा, यह कलिकाल मलयातन मन कर देहु विचार। और विचार क्या है? बोले श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। भगवान के नाम को छोड़ करके इस संसार में पार करने के लिए और कोई आधार नहीं है। हाँ, आपने नामदेव जी का नाम सुना होगा। एक संत हुए नामदेव जी, सुना हो आपने? हाँ, संतों की कथा जरूर सुननी चाहिए, भक्तमाल जरूर सुननी चाहिए। तो नामदेव जी जिस नगर में रहते थे, उस नगर में एक राजा रहा करते थे, और उस राजा का संकल्प था कि जितने भी ब्राह्मण जन आसपास रहते हैं, जितने भी संत जन रहते हैं, या जितने भी वैष्णव भक्त रहते हैं, उन सबको मैं खूब दान करूंगा और मुंह मांगा दान करूंगा। धन भी उतनी उनके पास उतनी थी। हाँ? आवाज आ रही है मेरी पीछे? आवाज आ रही है? तो उस राजा का स्वभाव था सबको दान करने का, सबको लुटाते थे, बुला बुला करके देते थे, दान देते थे। 1 साल तक केवल दान करने का काम किया। नामदेव जी एक संत हुए। नामदेव जी सबको दान किया राजा ने, लेकिन केवल नामदेव जी बच गए थे दान के लिए। तो राजा ने कहा कि कौन बच गया? तो किसी ने कहा कि महाराज जी एक वैष्णव संत है नामदेव जी, जो अभी तक दान नहीं लिए हैं ना, आपके द्वार में आए हैं दान लेने के लिए। राजा ने कहा जब सब आ गए हैं तो वो क्यों अछूआ हो, बुला लीजिए उनको। नामदेव जी के पास सूचना भिजाया गया, और जब नामदेव जी के पास सूचना भिजाया गया, कहा कि राजा ने आपको याद किया है। नामदेव जी ने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूं। हाँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूं जो मुझे दान दो। मैं संत भी कहां हूं, मैं तो साधारण सा वैष्णव जन हूं।
कहा नहीं महाराज, आपको बुलाया गया है। नहीं तो ये धृष्टता होगी, राजा बुलाया है आप नहीं जाएंगे तो धृष्टता मानी जाएगी। दर्शन करिएगा। नामदेव जी पहुंचे और नामदेव जी पहुंच करके राजा को हाथ जोड़ा, कहा कि बोलिए राजन, कैसे बुलाए हो? राजा ने कहा हम आपको दान देना चाहते हैं। हमारे नगर में जितने भी ब्राह्मण जन थे, जितने भी संत जन थे, 100 किलोमीटर की दूरी में जितने भी संत ब्राह्मण थे, उन सबको हमने खूब दान किया है। जो मांगा है वो दिया है, आपको बस नहीं दिया है। आपको भी दे दे तो हमारा संकल्प पूर्ण हो जाए। नामदेव ने कहा हमारा क्षमा करिएगा, हम नहीं ले सकते। अपना दान अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए दान। राजा ने कहा दान नहीं लोगे तो हमारे संकल्प का क्या होगा? अरे कुछ तो ले लो दान में। नामदेव जी ने कहा ठीक है महाराज, दे दीजिए। क्या लोगे बताओ? सोने दूं, चांदी दूं, हीरे दूं, पुखराज दूं, पन्ना दूं, क्या दूं आपको? नामदेव जी ने एक तुलसी का दल दिया और उस तुलसी के दल में लिखा था राम। पूरा राम भी नहीं लिखा था, तुलसी के दल में लिखा था रा, केवल रा शब्द। कहा कि महाराज इनकी जितनी वजन है ना, इतनी ही वजन का कुछ भी वस्तु आप दे दीजिए। राजा हंसने लगा, कैसा संत है, बुद्धि भी नहीं लगा पा रहा है। इस तुलसी का दल में क्या आएगा? 1 ग्राम 2 ग्राम से क्या ज्यादा होगा ये तुलसी का दल। और एक बढ़िया चांदी की तराजू मंगाई गई, एक छोट तुलसी का दल रखा गया और दूसरी ओर कहा कि थोड़ा उदारता दिखाते हुए चलो 2-4 सोने के मुहर रख देते हैं, यही लेके चला जाएगा। 2-4 सोने के मुहर रखे, तुलसी का दल का वजन भारी है, हाँ उठ नहीं रहा है तुलसी का दल। राजा ने विचार किया ये तो बड़ा विचित्र, अच्छा ये संत मुझसे परीक्षा लेता है। लाओ सोने के मुहर और 25-50 सोने की मोहर रखे। जितनी आकृति थी, जितना आकार था ना तराजू का, पूरा भर डाला, लेकिन तुलसी के दल को उठा नहीं पाया। राजा ने कहा तराजू बदली जाए। तराजू बदला गया, बड़ी तराजू लाई गई, उसमें भी तुलसी के दल को रखा गया। एक और हीरे जवाहरात धर दिए गए, फिर भी वह तुलसी का दल भारी है, पलड़ा उठता नहीं है। राजा ने कहा ये क्या हो रहा है? बड़ी तराजू लाई गई, पूरे राजकोष का धन खत्म हो गया भैया, लेकिन उस रा शब्द में, तुलसी के दल में लिखा हुआ रा शब्द उठ नहीं रहा है। राजा तो धनाढ्य था, उन्होंने अपने संबंधियों को कहा कि आप लोग मुझे धन दीजिए, हाँ क्योंकि मेरी शाख लगी हुई है, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। मैंने सबको देना चाहा है, भले मैं लुट जाऊंगा, लेकिन तो उनके जो संबंधी थे उन लोग भी बड़े धनाढ्य थे, उनसे भी बहुत से जेवरात मंगाए, हीरे मंगाए, रत्न मंगाए, सबको डाल दिया, लेकिन फिर भी वह पलड़ा उठा नहीं। राजा को समझ नहीं आ रहा है, अपनी पत्नी को बुलाया, कहा कि पूरे गहने उतार के डाल दे। राजा के पास जो गहने थे उनको भी डाल दिया। दशा ऐसी हो गई कि राज्य से भी संपत्ति मंगाई गई, हाँ फिर भी वह तुलसी का दल उठ नहीं रहा है। अंत में राजा को यह बात समझ में नहीं आ रहा था। राजा अंत में उस नामदेव के चरणों को पकड़ लिया, कहा कि महाराज हमें क्षमा करिए, हम आपको इस तुलसी के दल के बदले कुछ नहीं दे सकते। नामदेव ने कहा कि राजन, इस तुलसी के दल के बदले कोई कुछ नहीं दे सकता, इसलिए राजन अभी तक तू धनवान बनने के पीछे भाग रहा था, अभी तक तू धन कमाने के पीछे भाग रहा था, अब तू धर्म कमाने के पीछे भाग, राम का नाम ले, इससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है। तब से राजा ने राम 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 कहना प्रारंभ किया, और यही धन है। धन वो सार्थक है भैया जो हमें भव पार कर दे, ये धन सार्थक नहीं है। अच्छा विचार करिएगा, सतगुरुदेव भगवान हमको देते ही क्या है? नाम मंत्र ही तो देते हैं, और कुछ देते हैं क्या? संपत्ति देते हैं? कुछ नहीं देते। नाम मंत्र, केवल नाम, बेटा नाम लो, किसी नाम को दे देंगे
नाम लो, और नाम लेते रहोगे ना जीवन बन जाएगा। हाँ, अच्छा विचार करिए, जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे शरीर से जलाने के पहले सब उतार दिए जाते हैं। उतार दिए जाते हैं कि नहीं? माई की मृत्यु हो गई है, माई बाहर नहीं निकली है, बहू में बंटवारा हो गया, बहुओं में। हाँ, माता जी की गला की हमारी, माई का कंगन हमारा, बेटियों को भी बुला लिया, माई का पाजेब हमारा। लाश बाहर नहीं निकला है, घर में ही बंटवारा हो गया है। और विचार करिए, सब उतार दिया जाता है जलाने के पहले, क्या बचता है? हाँ? क्या बचता होगा बताइए? कुछ बचता है? बचता है सदगुरुदेव भगवान के द्वारा दी हुई तुलसी की माला गले से उतारी नहीं जाती है। समझिएगा जो बात मैं आप सबसे कह रहा हूं। कुछ काम नहीं आएगा जीवन में, लेकिन गुरुदेव भगवान ने जो तुलसी की माला आपको धारण कराई है ना, वो जीते जी भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। यही संपत्ति आपके साथ जाएगी। हाँ। इसलिए तो कहा जाता है कि हमें गुरुवाई करनी चाहिए। हाँ, गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। हाँ, तो मैं निवेदन करूं आप सबसे कि भगवान के नाम की महत्ता बहुत अधिक है। एक तो भगवान शिव जी को राम का नाम अधिक प्रिय है, दूसरा भगवान शिव जी को सबसे अधिक प्रिय है तो रुद्राक्ष की माला। हाँ, क्या है? रुद्राक्ष की माला। आज भगवान शिव जी का अभिषेक हुआ और आज ठाकुर जी भी पधारे थे दिन में अभिषेक में। यह दास भी आया था और सबके साथ बैठ करके हमारे सभी आचार्यगण, सभी पंडित जन, सबकी सन्निधि में, शिव पुराण की सन्निधि में आज भगवान का दिव्य अभिषेक हुआ। और यही रुद्राक्ष की माला आप सबको प्रसादी के रूप में प्रदान की जाएगी। हाँ। तो रुद्राक्ष की माला के विषय में हम आप सबसे निवेदन करें। मां पार्वती ने पूछा, प्रभु इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ, दर्शन करिएगा, इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान शिव कहने लगे, शिव प्रियतमो गेयो रुद्राक्ष परिपावनः दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्व पाप हरः स्मृतः। ध्यान से सुनिएगा, करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों पहले भगवान शिव जी ने मन में विचार किया कि पूरी पृथ्वी में धर्म की स्थापना कैसे हो, क्योंकि लोग असत्य भाषण करने वाले हो गए हैं, झूठ बोलने वाले हो गए हैं। हाँ, भक्त बन करके भले ही सामने रहते हैं, हाँ, बगले का स्वरूप हो गया है लोगों का। बगुला को समझते हैं? किसे कहते हैं? आप देखेंगे बगुला किसी तालाब के किनारे खड़ा रहता है और बगुला, देखा होगा बगुला आप लोगों ने? और बगुला कैसे रहता है? जैसे दो चार मछलियों को देखता है ना, एक पैर उठा लेता है। हाँ, एक पैर उठा करके ऐसे सर ऊपर कर लेता है। मछली सोचते हैं कोई संत पधारे हैं, चलो जा करके प्रणाम कर ले, दर्शन कर ले। और जैसे मछली पास जाए ना, बगुला सीधे मुंह में ले लेता है। यही संसार है। हाँ, जीवन में ऐसे ही जीवन बीत रहा है बगुलों की तरह। संसार की नजर में अच्छा बन करके रहते हैं, हाँ, दुनिया की दृष्टि में अच्छा बनना चाहते हैं, कभी शिव की दृष्टि में अच्छा बनने का प्रयास नहीं करते, कभी भगवान की दृष्टि में अच्छा बनने का प्रयास नहीं होता। पूरा जीवन केवल संसार को खुश करने में बीत रहा है। कभी हमने अपने निज जीवन में भगवान की शरणागति नहीं ली। एक बात कहूं आप सबसे, हर व्यक्ति अपने बारे में सबसे अधिक जानता है। आपसे अधिक आपके विषय में कोई नहीं जानता कि आप कैसे हैं, आपका कर्म कैसा है, आपका जीवन कैसा है। समझिएगा। और आप जानते हैं और आपसे अधिक यह भी नहीं जानता कि आपकी कमियां क्या क्या है।
दुनिया की नजर में तो भले बलवान बनकर घूमते हैं, हाँ, लेकिन वो जानते हैं कि हमारी कमियां और हम जानते हैं। निवेदन करो, भगवान शिव विचार कर रहे हैं कि पूरा संसार, वाणी में मिठास नहीं रही लोगों के पास, दृष्टि में पवित्रता नहीं लोगों के पास, चलन में उदारता नहीं रही, भोजन में सात्विकता नहीं रही। लोग भोजन भी कहां सात्विक करते हैं आजकल, हाँ? बिना जीव हिंसा के कुछ होता ही नहीं है, बिना मांस भक्षण के कुछ होता ही नहीं है। हाँ? शास्त्र कहता है भैया, जो व्यक्ति मांस खाता है वह व्यक्ति करोड़ों गाय का भी दान करता है तो भी उनको कोई फल नहीं मिलता है। हाँ, उस व्यक्ति की मृत्यु काशी में भी हो जाती है तो भी उस व्यक्ति को नरक ही मिलता है। जो व्यक्ति मांस खाता है ना, जो नन मांस करे आहारा 64 जन्म गिद्ध उतारा, 64 जन्म तक से गिद्ध की योनि में जन्म लेता है। हाँ। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हम मांस नहीं खाते, तो क्या हम अंडा खाते हैं? हाँ। हमने कहा अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी? हाँ? कुछ लोग कहते हैं ना, बोले अंडा क्या है, बोले शाकाहारी। बोले महाराज जी मांस नहीं खाते, तो हम यही खाते हैं। अच्छा, एक बात बताएं आपको, शाकाहारी मांसाहारी में अंतर क्या है? भूमि से जितने उपजने वाले हैं ना, वही है शाकाहारी। अंडा तो पृथ्वी से नहीं निकलता है, मुर्गी के पेट से ही निकलता है अंडा। तो विचार करिएगा, छोड़ देते हैं वह भोजन जिसमें बाल होता है, फिर क्यों खाते हैं अंडे जिसमें मां का लाल होता है? हाँ? हाँ, छोड़ दीजिएगा। क्यों खाते हैं? वह इंसानियत, तुम्हारा जीवन मुर्दे को हाथ लगाता है तो नहाता है। हम शमशान घाट जाते हैं तो वहां से आते हैं तो जल से आचमन करते हैं, गंगा जल पीते हैं, छिड़काव करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, फिर घर में प्रवेश करते हैं। मुर्दे को हाथ लगाता है तो नहाता है, और उसी मुर्दे को भोजन बना करके खाता है, तो शरीर अपवित्र नहीं होगा आपका? हाँ? इधर कह रहे हैं ओम जय शिव ओमकारा, घर में मांस बना है, क्या यही ओमकारा है? क्या यही जीवन है हमारा? बुरा मत मानिएगा। हाँ, कल्याण नहीं हो सकता जीवन में कभी। अगर हमने अधर्म किया है, अगर हमने मांस भक्षण किया। एक व्यक्ति तो यह कह रहे थे कि महाराज जी हमारे यहाँ चलता है। हाँ, क्या चलता है? हमारे यहाँ बलि चलता है। बलि प्रथा जो होती है, आजकल भी होता है बलि प्रथा, लगभग घरों में बलि प्रथा होती है। क्या होती है बलि प्रथा? जिंदा बकरे को काट दिया जाता है ना? एक बार एक बकरे को काटा जा रहा था। बकरा उस व्यक्ति को देख करके हंसता था। कहा, उस व्यक्ति ने कहा तुम्हें प्राण का डर नहीं, तो हंस रहा है? बकरे ने कहा मैं घास खाया हूं, मैं घास खाया हूं, मांस कभी नहीं खाया, फिर भी मेरे सर को काटा जा रहा है। मैं इसलिए हंस रहा हूं तो मांस खाने वाला तुम्हारी गति क्या होगी, तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी, इसलिए मैं हंस रहा हूं, तुम्हारी गति क्या होगी। एक बात कहें आपको, शेर कितना भी भूखा हो घास नहीं खाता है, और गाय कितनी भी भूखी हो, 4 दिन की क्यों ना भूखी हो, मांस नहीं खाएगी। दर्शन करिएगा, शेर घास नहीं खाता है, गाय बकरी मांस नहीं खाती है, लेकिन वारे आदमी जो खिला लो, जो खिला दो वो खा जाए, और ज्यादा समझाने बैठे तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाए। ये ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा। समझिएगा, हमारे जो दांत की बनावट है ना, आप देखेंगे जो बिल्ली होते हैं, जो शेर होते हैं, जो चीते होते हैं, उन सब के दांत की बनावट अलग होती है, नुकीली नुकीली। क्यों? उनको मांसाहारी बनाया गया है। और आप देखेंगे गाय के दांत कैसे रहते हैं, जैसे मनुष्य के होते हैं ना, वैसे गाय के होते हैं। समझिएगा, बकरे के देखेंगे, हाँ,
निवेदन करो। फिर भी हम ऐसा कार्य करते हैं। जीवन में ना मांस भक्षण छोड़ना पड़ेगा, तब जीवन का कल्याण संभव है। एक मैया जी ने हमसे प्रश्न किया है, हाँ, कि उस दिन एक मैया जी आई थी, कहा महाराज जी हमारे यहाँ परंपरा में बकरा कटता है। हाँ, बैठ जाइए माता जी। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन करूं, उस मैया ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज ये सही है ना, हमारे परिवार में तो बनता है, हमारे परिवार में तो कटता है, भोग लगाया जाता है मैया को। हमने कहा कहीं शास्त्र में लिखा हो तो हमें बता दे कि मैया बकरी की बलि लेती है, बकरा खाती है मैया। अरे एक केला रख दो, मिठाई रख दो, वो नहीं खाती, बकरा खाएगी। एक निवेदन करूं मैं आपको, बकरी और घोड़ी को बलि देने का मतलब क्या है यह समझिएगा। बकरे और घोड़े को बलि देने का मतलब, हम अपने मोह रूपी बकरे की बलि दे रहे हैं इस यज्ञ में। आज के बाद हम मोह नहीं करेंगे। हम अपने लोभ रूपी घोड़ी की बलि दे रहे हैं, हम आज के बाद लोभ नहीं करेंगे। यह है बकरी और घोड़े को बलि देने का भाव। एक व्यक्ति कह रहे थे कि महाराज जी नहीं, शास्त्र में लिखा है। बोले क्या? पशुना अलभेत, पशुओं का अलभन करना चाहिए, ये शास्त्र की बात है। हमने कहा भैया पशुना अलभेत का मतलब क्या होता है? अलभेत, अलभेत किसे कहते हैं? अलभन का अर्थ मारना नहीं होता, अलभन का अर्थ होता है स्पर्श करना। ध्यान से सुनिएगा, अलभन का अर्थ होता है स्पर्श करना। विवाह के समय एक मंत्र आता है, वर महोदय को कहा जाता है कि आप कन्या के हृदय को स्पर्श करिए। आप सब जानते होंगे, ततः वरः कन्याया हृदयम अलभेत। और अगर अलभन का अर्थ मारने से होता तो पंडित जी कहते कन्या को मार दो, फिर शादी किससे करता हो? वेद परोक्षवादी है, वेद की भाषा हमको समझ में नहीं आती, इसलिए हमको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। हाँ, सदैव याद रखिएगा भैया। हाँ। कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार कहते हैं कि गुरुवाई होनी चाहिए, तो कुछ लोग गुरुवाई भी इसलिए नहीं करते क्योंकि हम मांस भक्षण करते हैं। निवेदन करो, एक मैया हमसे पूछ रही थी कि तुलसी की माला धारण करने का नियम क्या है। हमने कहा मांस मदिरा का सेवन छोड़ दो, धारण कर लो तुलसी की माला। महाराज जी तुलसी की माला धारण करने से लहसुन और प्याज भी छोड़ना पड़ता है। हमने कहा ऐसा नहीं है। हाँ, धीरे धीरे करके उनसे दूर हो जाओगे आप, अगर निरंतर भगवान के सेवक बन करके रहोगे तो। प्रारंभ तो करो जीवन में। हाँ, निवेदन करूं आपको, दीक्षा जब तक से नहीं होता है तब तक से तन शुद्ध नहीं होता है, तब तक से शरीर शुद्ध नहीं होता है। हाँ, हमने तीर्थ किया, हमने धाम किया, हमने कथा श्रवण की, अगर हमारी दीक्षा नहीं हुए हैं तो हमें आधा फल ही प्राप्त हो रहा है, समझिएगा। हाँ, इसलिए आवश्यक है, क्योंकि तन पवित्र होना आवश्यक है, मन की गारंटी नहीं है किसी की। तुलसी की माला है, शरीर पर पड़ रहा है, तन पवित्र है। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, करोड़ों वर्षों पहले मैं पूरे संसार के विषय में यह चिंतन करता रहा, लोग शुद्ध कैसे होंगे, सात्विक कैसे होंगे, और यही चिंतन करते करते मेरे आंखों में आंसू आ गए। और अश्रु आए, और वही अश्रु बिंदु बनकर के नीचे गिरे, और जिस स्थान पर वह अश्रु गिरा उसी स्थान पर एक सुंदर सा वृक्ष प्रकट हुआ है, जिनको हम रुद्राक्ष के नाम से जानते हैं। रुद्र का अक्ष ही रुद्राक्ष है, समझिएगा। और इस रुद्राक्ष को हम धारण करते हैं। आप देखेंगे रुद्राक्ष के वृक्ष भी आप हम देखते हैं। अच्छा, रुद्राक्ष धारण करने वालों को क्या नहीं खाना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा।
अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ, मनमुखी बात नहीं कर रहा। शिव महापुराण की विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय का 43वां श्लोक नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। रुद्राक्ष खाने वाले को क्या नहीं सेवन करना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करने वाले को क्या नहीं। सबसे पहला मद्यम मांसम तूलसुनम शीघ्र गुरुमेव च। सबसे पहले शराब पीने वाले को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। हम लोग हाथ में लपेट रहे हैं, गले में लपेट रहे हैं बड़े बड़े, और अपवित्र हो रहा है। हाँ, रुद्राक्ष धर्म समझिए, फैशन के लिए रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। आज हमारे युवाजन हाथ में लपेटे हैं, गले में लपेटे हैं ऐसे रुद्राक्ष। निवेदन करूं, मांस मदिरा पान करने वाले को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा, मांस खाने वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कथा तो ऐसी आती है कि रुद्राक्ष घर में भी रखना है तो घर को भी सात्विक रखना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष स्वयं शिव के स्वरूप में है। हाँ, शास्त्र तो कहता है श्लेष मातकम विटवाराहम, जंगली सुअर स्वीकार करने, ये सब रुद्राक्ष धारण करने के योग्य नहीं होते। भक्षणीय वर्जयेत तथा। हाँ। और एक निवेदन करूं, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी तुलसी का नियम अलग है, रुद्राक्ष का नियम अलग है। ऐसा नहीं है। जो नियम तुलसी धारण करने के वाले के लिए है, वही नियम रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए है। समझिएगा, इसलिए रुद्राक्ष धारण करना, हाँ, बहुत विचार करके धारण करिए। और एक निवेदन करूं, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि महाराज जी केवल शिव की उपासक को ही रुद्राक्ष पहनना चाहिए। एक हमारे शिष्य है, कह रहे थे वो रुद्राक्ष और तुलसी पहने हुए थे। कहा तुम्हारे गुरुदेव ने यह नहीं बताया तुम्हें कि तुम्हें रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए? तो शिष्य ने हमसे आकर के कहा, गुरुजी कि कोई हमसे कह रहे थे कि रुद्राक्ष आपको धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि आप वैष्णव भक्त हैं, विष्णु की उपासक हैं, कृष्ण की उपासक हैं, आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। हमने कहा कौन पंडित जी हैं? शिव महापुराण के अनुसार, शिव महापुराण के 25वें अध्याय का 62वां श्लोक स्पष्ट कहता है, विष्णु आदि देव भक्ताश्च धारयेयुर्न संशयः रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्ष धारयेण सदा। रुद्राक्ष कौन कौन धारण कर सकता है? भगवान विष्णु को मानने वाले, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, गणेश की उपासना करने वाले, सूर्य की उपासना करने वाले, शक्ति की उपासना करने वाले, ये सब रुद्राक्ष पहन सकते हैं। परमादरणीय परम शुद्ध जगत गुरु भगवान करपात्रे जी महाराज, जो एक साथ कमलघंटे की माला भी पहनते थे, रुद्राक्ष भी पहनते थे, तुलसी धारण करते थे, बिल्कुल पहना जा सकता है। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, जो विष्णु की उपासना करते हैं वह भी रुद्राक्ष धारण करें। संत तो यहां तक से कहते, एक घटना मैं बताऊं आपको। प्रयागराज में परमादरणीय परम संध्य ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज रहते थे, जो अपने गले में रुद्राक्ष भी पहनते थे, तुलसी भी पहनते थे। एक बार सभी वैष्णवों की बैठक हो गई उनको देख करके, ये सत्य घटना है। सभी वैष्णवों की बैठक हुई, बैठक बुलाया गया और ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज से प्रश्न किया गया कि आप रुद्राक्ष और तुलसी एक साथ क्यों धारण करते हैं? ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज ने प्रमाण दिया स्कंद पुराण से। वो कहते हैं, ये कंठे लग्न तुलसी ननिलाक्ष माला, ये वै ललाटे पटले लस दुर्ध पुंड्र, ये बाहुमूल परिशोभित शंख चक्र गदास्ते, चक्रास्ते वैष्णवे भुवनासु पवित्रायन्ति। जो अपने गले में तुलसी की माला धारण करते हैं,
जो अपने गले में तुलसी की माला धारण करते हैं, नलिलाक्ष माला अर्थात रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, जिनके ललाट में ऊर्ध्व पुंड वैष्णव तिलक लगा हुआ है, जिनके दोनों बाहों में शंख और चक्र के चिन्ह है, निशान है, ऐसे वैष्णव जन का केवल दर्शन करने से ही हमारे ताप पाप और संताप समाप्त हो जाते हैं। और है कैसे? बोले तीनों लोगों को पावन करने वाले, ऐसे को दर्शन करने से। हाँ, निवेदन करो जो रुद्राक्ष धारण करने की विधि भी यही है। अच्छा, रुद्राक्ष और तुलसी को जगत गुरु करपात्री जी महाराज एक साथ धारण करते थे। अब आप सबसे निवेदन करूं, रुद्राक्ष कैसे? एक मुखी रुद्राक्ष आप सबने देखा होगा। किस किस ने देखा एक मुखी रुद्राक्ष? अच्छा, आपने देखा, आप सबने देखा है, बड़े भाग्यशाली हैं। अब सुनिएगा एक मुखी रुद्राक्ष का जन्म कैसे होता है। एक मुखी रुद्राक्ष का जन्म, यह एक मुखी साक्षात शिव का प्रतीक माना जाता है। इनके केवल दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या समाप्त होती है। हाँ, यह जो रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष है। इस एक मुखी रुद्राक्ष 1000 किलोमीटर तक केवल एक पेड़ उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनिएगा, 1000 किलोमीटर तक केवल एक ही पेड़ रुद्राक्ष का उत्पन्न होता है, और हजारों वर्षों के बाद। और इस वृक्ष में 3 ही फल लगते हैं एक मुख रुद्राक्ष में। एक टूट करके स्वर्ग चला जाता है, एक टूट करके पाताल चला जाता है, एक करोड़ों में किसी एक भाग्यशाली को प्राप्त होता है। समझिएगा, इतना आसान नहीं है। हाँ, लोग तो काजू की तरह रुद्राक्ष बना बना करके दे रहे हैं, उसी को सोने में डाल रहे हैं। रुद्राक्ष ना लंबा होता है ना चपटा होता है। रुद्राक्ष संतरे के आकार का, जैसे संतरा होता है ना, ऐसे चपटा, बस वैसे ही होता है। रुद्राक्ष लंबा चपटा ऐसा लंबा नहीं होता, गोल नहीं। हम लोग ऑनलाइन भले शॉपिंग कर करके मंगा रहे हैं। हाँ, शास्त्र के अनुसार ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है गोल, संतरे के आकार का। जैसे संतरा एक चपटा होता है ना, ऊपर से थोड़ा सा। हाँ, निवेदन करो। और रुद्राक्ष, एक व्यक्ति से हम पूछ रहे थे आपके पास, बोले हमारे पास तो 16 मुखी रुद्राक्ष है। हमने कहा हे भगवान, 14 मुखी से अधिक बना ही नहीं इस दुनिया में। ये 16 मुखी रुद्राक्ष पहना, अब 20 मुखी बना लो ना। इतना बड़ा संतरा के आकार का 20 लाइन खींच दो, 20 मुखी हो गए। निवेदन करो, बचना चाहिए हम इन सब विषयों से। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है भगवान शिव के समान होता है, परोक्ष रूप से भगवान शिव होते हैं। हाँ, इनकी उपासना करने से हमारे सभी पाप समाप्त होते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ना, वो अर्धनारीश्वर के प्रतीक होते हैं, माँ पार्वती और भगवान शिव के प्रतीक होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो रुद्राक्ष होता है ये अग्नि के स्वरूप होते हैं। अग्नि के स्वरूप अर्थात जिस व्यक्ति को ब्रह्म हत्या लग गया हो, या भूल से किसी गौ की हत्या हो गई हो, या किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई हो, उस व्यक्ति को 3 मुखी रुद्राक्ष के जल का पान करना चाहिए। इनसे आपका ब्रह्म हत्या भी समाप्त हो जाता है। 4 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं ना, वो ब्रह्मा जी के स्वरूप होते हैं। ब्रह्म हत्या का पाप इनसे समाप्त होता है। 5 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं वो काल अग्नि के स्वरूप होते हैं। काल अग्नि के स्वरूप अर्थात जो अपवित्र अन्न जो हम प्राप्त करते हैं, उस अपवित्र अन्न के दोष को समाप्त करता है। विशेष रूप से ऐसी मान्यता कही गई है कि ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण भोज के लिए जाते हैं, उनको 5 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। यह अपवित्र अन्न के पाप को समाप्त करता है, समझिएगा। 6 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं वो कार्तिकेय जी के प्रतीक होते हैं। स्वयं कार्तिकेय जी प्रभु होते हैं। हाँ, इनको दाहिने भुजा में धारण करना चाहिए 6 मुखी रुद्राक्ष को। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है वो अनंग के स्वरूप होते हैं, अनंग स्वरूप। अनंग अर्थात कामदेव के स्वरूप में होते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष को घर में रखने से घर की दरिद्रता समाप्त होती है। हाँ, घर में धन का जो अभाव बार बार बनता है,
ये बनना बंद हो जाएगा। जीवन की दरिद्रता दूर हो जाएगी, घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी 7 मुखी रुद्राक्ष को घर में रखने से। 8 मुखी रुद्राक्ष होते हैं ना, ये अष्ट भैरव के स्वरूप माने जाते हैं। इनके धारण करने से पूर्ण आयु प्राप्त होती है। जो रोगी होते हैं ना, या जिनकी अल्प मृत्यु होती है, कई लोग कहते हैं ना आपकी अल्प मृत्यु है, कई पंडित जी के पास जाओगे ना तो कहेंगे आपकी आयु कम है, अल्प मृत्यु है। एक निवेदन करूं भैया, ऐसा बोलना बंद करिए। हाँ, उस व्यक्ति को ये मत बताइए कि उनकी आयु कम है, उनको यह बताइए कि इस आयु को बढ़ाया कैसे जा सकता है। हाँ, उनको कहिए कि आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए, तब कि आपकी आयु 100 साल की हो जाएगी, सतम जीवित होगे। 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले की कभी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती है। हाँ, 9 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं मां दुर्गा के प्रतीक होते हैं परोक्ष रूप से। चंद्रघंटा, शैलपुत्री, कात्यायनी, मां दुर्गा, कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, महागौरी, स्कंद माता, कालरात्रि, ये सब 9 मुखी रुद्राक्ष में समाहित है। और इनको धारण करने से भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं, इच्छित वरदान देने वाले होते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं वो सभी कामनाओं को देने वाले होते हैं, ये साक्षात नारायण के स्वरूप में होते हैं। 11 मुखी जो रुद्राक्ष होता है ये स्वयं रुद्र का रूप होता है, और इनको धारण करने से निरंतर विजय प्राप्त होती है। जितने भी योद्धा देखें, चाहे आप पृथ्वीराज चौहान देखिए, छत्रपति शिवाजी देखिए, महाराणा प्रताप, ये 12 मुखी रुद्राक्ष को 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते थे। विजय देने वाला होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष होता है वो 12 आदित्य का स्वरूप होता है। जीवन में प्रकाश होता है, आपके यश फैलेंगे 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। और इनको शीश पर धारण किया जाता है, जटा पर। 13 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो विष्णु देवी का प्रतीक होता है, इनसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 14 मुखी रुद्राक्ष होता है, ये 1 मुखी रुद्राक्ष के ही समान होता है। हाँ, अच्छा, इन रुद्राक्ष को धारण करने के नियम भी बताए गए हैं। 1 मुखी को धारण करना है ओम ह्रीम नमः, 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है ओम नमः। ऐसे 14 मुखी को धारण करने तक के नियम बताए गए हैं। और एक निवेदन करूं मैं आप सबको, बिना अभिमंत्रित किए रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। मार्केट से खरीद करके ला करके रेशम में डाल करके रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। किसी आचार्यगण, किसी पंडित जन को बुला करके आप अपने घर शिव जी का अभिषेक कराइए, या कहीं अभिषेक हो रहा है वहां अपना रुद्राक्ष छोड़ दीजिए, वहां से उनको प्राप्त करिए। आज रुद्राक्ष का अभिषेक होगा। रुद्राक्ष शिव जी ही निर्वाण हुए थे। बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, और स्वयं मंत्र पढ़ के भी रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, निवेदन करो, क्योंकि शास्त्र कहता है बिना मंत्रेण यो धार्ये रुद्राक्षम मानिनः संयाति नरकम घोरम यावत इंद्र चतुर्दश। जो व्यक्ति बिना मंत्र के रुद्राक्ष को धारण करता है वह 14 इंद्रों के कार्यकाल तक घोर नरक प्रवास करता है। हाँ, और इसीलिए रुद्राक्ष को हमें धारण करें। हाँ, रुद्राक्ष को धारण करने की विधि भी बताई गई है। कुछ नियमों का पालन करना चाहिए जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले रुद्राक्ष को धारण करने वाले को मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को रुद्राक्ष वर्जित है। अब आप कहेंगे महाराज कैसे वर्जित है? दरअसल मासिक धर्म में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, समझिएगा। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी हाँ हम मांस खाते हैं। बोले हाँ, तो उस समय उतार सकते हैं? उस समय उतार देंगे, खाने के समय फिर पहन लेंगे। हमने कहा धन्य है आपकी सोच। अरे ऐसा नहीं होता है। अपवित्रता तो पेट में ही तो जा रहा है। निवेदन करो,
रुद्राक्ष जब भी हम धारण करें विषम संख्या में धारण करें, सम में नहीं धारण करना चाहिए। विषम अर्थात जो दो से एक बार में भाज्य ना हो, 1, 3, 5 ऐसे विषम संख्या में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। काले रेशम में रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, ध्यान रखेंगे। काले रेशम में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, या लाल रेशम हो, पीली रेशम हो या अन्य रेशम। गंदे हाथों से रुद्राक्ष के स्पर्श नहीं होना चाहिए। सोमवार के दिन प्रयास करें रुद्राक्ष को धारण करें। अगर कोई मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए अगर रुद्राक्ष अभिमंत्रित हो चुका है तो रुद्राक्ष को धारण करने से क्या होता है, हमारे दिमाग शांत रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं, हमारे मन में जो बुरी सोच जो आते हैं ना वो समाप्त होते हैं, मानसिक बीमारी समाप्त होती है। समझिएगा, मानसिक बीमारी, हाँ, सर का भारीपन, बहुत अधिक विचार करना, ये समाप्त होता है रुद्राक्ष को धारण करने से। जीवन में प्रेम और उल्लास बढ़ता है रुद्राक्ष को धारण करने से। मस्तिष्क पर नियंत्रण रहता है। कुछ बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। स्वयं का पहना हुआ रुद्राक्ष किसी को नहीं देना चाहिए। स्वयं का पहना हुआ, मैं तो कहूं स्वयं का पहना हुआ कोई भी माला किसी को ना दे। हाँ, आपने अगर उस माले को 12 साल तक पहन लिया तो माला सिद्ध हो जाता है। हाँ, यदि किसी से माला बनवाए तो विषम संख्या में बनवाए। लोहे से रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, चांदी हो या सोना हो, तांबे में नहीं। रुद्राक्ष धारण करने वाले को नजर नहीं लगता, रुद्राक्ष धारण करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। निवेदन करो। और कितनी बात बताए आपको। तो वैसे रुद्राक्ष धारण करने के नियम बताए गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव ने ज्ञान सुनाया है मां पार्वती को, और ज्ञान कैसा है? अरे ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। हुआ न कोई लग रहा है कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। अरे ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा। काली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से बोली शंकर भगवान की जय हो। दुखियों को सुख देने वो आया, जंगलों पहाड़ों में डेरा वो जमाया। दीन दुखियों को सुख देने वो आया,
अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। अरे ऐसा गान सुनाया कि मचा है जग में शोर, ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा। काली जी को थोड़ी आनंद से गाली जी का थोड़ी आनंद से पीछे वाले भी। सभी क्षण में लुटाया, निष्काम मंत्र का पाठ वो पढ़ाया। और तने मने धने सब क्षण में लुटाया, निष्काम मंत्र का पाठ वो पढ़ाया। भोले महादानी तूने अलग जगाया, हम जैसे भक्तों को गले से लगाया। मेरे जीवन के अंधियारे हो गया है अब तो भोर, मेरे जीवन के अंधियारे हो गया है अब तो भोर। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। मेरे ऐसा गान सुनाया कि मचा है जग में शोर, ऐसा गान सुनाया कि मचा है जग में शोर। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। मेरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। मेरी ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। गाइएगा। ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। आइए रुद्राक्ष का कथा हमने श्रवण किया। रुद्रेश्वर भगवान का आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ उच्चारण करिए। ओम रुद्रेश्वराय 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 ओम रुद्रेश्वराय। गाइए सभी बड़े भाव से। रुद्रेश्वराय ओम 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 रुद्रेश्वराय। ओम रुद्रेश्वराय 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 ओम। दोनों हाथ पसार कर थोड़ी आनंद मस्ती से
रुद्रेश्वराय, ओम 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 रुद्रेश्वराय, बोले रुद्रेश्वर महादेव की, बोले कुंडलीश्वरनाथ भगवान की, बोले विश्वनाथ भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अरे ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा। भगवान शिव ज्ञान के देवता है। हाँ, इसलिए भगवान शिव की उपासना जो करते हैं ना उनको ज्ञान मिलता है। हाँ, ज्ञान चाहिए ना तो शिव की उपासना करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी कहिए जो एजुकेशन में हैं, अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, कम से कम भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। रुद्राक्ष की माला से एक माला कम से कम प्रातः करें। हाँ, क्योंकि भगवान शिव ज्ञान के देवता है। देखो, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले अलग अलग देव हैं। हाँ, जैसे जो किसान होते हैं ना, जो खेत की बुआई करते हैं या जो कृषि कार्य करते हैं, उनको माता अदिति की पूजन करनी चाहिए। किनकी? माँ अदिति की। जिसका दाम्पत्य जीवन कलह में बीत रहा है, पति पत्नी में खूब झगड़े होते हैं, उनको माँ पार्वती की पूजन करनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, माँ पार्वती की। कोई ये कहे कि महाराज जी हमें विधायक बनना है, पार्षद बनना है, सांसद बनना है, उनको मनुओं की उपासना करनी चाहिए। जिनके विवाह नहीं हुए, सुंदर पत्नी चाहिए, हाँ, उनको गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। हाँ, निवेदन करूं आपको, गंधर्वों की उपासना करने से सुंदरता आएगी। हाँ, ये सब उपासना के कार्य बताए गए हैं। हाँ, किसी ने कहा जिनको भक्ति प्राप्त करनी हो, अच्छा, जिनको सब कुछ चाहिए और जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, अकामा सर्व कामोवा, जिनको एक साथ सब कुछ चाहिए, वो भगवान नारायण की उपासना करें। हाँ, भगवान कृष्ण की उपासना करें। अब आप कह रहे होंगे कि महाराज जी भगवान शिव की कथा में कृष्ण की उपासना, बोले हाँ, भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न कब होते हैं बताएं आपको? जब आप भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं। और भगवान कृष्ण अधिक प्रसन्न कब होते हैं बताएं आपको? जब भगवान शिव की कथा सुनते हैं। और ये प्रमाण मिलता है, मैं निवेदन करूं, रामचरितमानस में स्पष्ट कहा गया है कि भव भेषत रघुनाथ जसु सुनिहित नर और नारी, तिन्न कर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिपुरारी। हाँ, और आपने सुना भी होगा, दोनों एक ही तो है। हरि है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। मुरारी इनको कहते हैं, त्रिपुरारी इनको कहते हैं। मुरारी इनको कहते हैं, त्रिपुरारी इनको कहते हैं। तो फिर क्या भेद है इनमें, न ये कम है न वो कम है। हरि है एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अब देखिए दोनों की समानता मैं आपको बताऊं, भगवान शिव जी में और
भगवान नारायण में समानता क्या है? ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। अच्छा एक बात बताइए, मैया लक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ? माँ लक्ष्मी कहाँ से निकली? सागर से निकली। और मैया पार्वती जी कहाँ से आई? कहाँ से? हिमालय पर्वत से, हिमवान के यहाँ, है ना? हिमवान के यहाँ से जन्म हुआ। तो मैया और पार्वती जी का मैके कहाँ है? हिमालय पर्वत, जहां शिव जी अभी रहते हैं। और मैया लक्ष्मी का क्षीर सागर, समुद्र में, जहां भगवान अभी रहते हैं। तो बड़ी सुंदर बात कही, वो रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। और एक विचित्र बात बताएं, ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है, खरी है एक है दोनों। न ये कम है न वो कम है, रमापति इनको कहते हैं, उमापति उनको कहते हैं। रमापति इनको कहते हैं, उमापति उनको कहते हैं। नारी के वश में दोनों हैं, न ये कम है न वो कम है, हरी है एक है दोनों। न ये कम है न वो कम है। वो सोते से सैया पे, वो गले में नाग लिपटाए। देखो समानता, लेकिन जगत उपकार करते हैं। न ये कम है न वो कम है, खरी है एक है दोनों। न ये कम है न वो कम है। इन्होंने ससुर को डांटा, उन्होंने ससुर का सर काटा। देखो भगवान भी हंस रहे होंगे, आज खूब छिलाई कर रहे हो बेटा हमारी। और सत्य है कि नहीं, जब राम जी समुद्र से रास्ता मांगे रामावतारी में, तो समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तो खूब फटकार लगाई। सट सने विनय कुटिल प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बिखानी। लक्ष्मण, सट के साथ कभी विनय नहीं करना चाहिए, कुटिल से कभी प्रीति नहीं करना चाहिए, ममता में हो डूबे हुए व्यक्ति को ज्ञान की बात नहीं कहना चाहिए, और जो लोभी है उनको ज्ञान की चर्चा नहीं करनी चाहिए। सुखा डालो समुद्र को। और जैसे अग्निबाण निकाला लक्ष्मण ने, भगवान के ससुर जी बाहर निकले। हमें ऐसा लग रहा था कि हमें ससुर कहते हैं अर्थात डांटेंगे नहीं, लेकिन खैर नहीं है हमारा प्रभु। तो इन्होंने ससुर को डांटा, और दक्ष का सर कटा था कि नहीं? वीरभद्र, भगवान शिव जी ने वीरभद्र को प्रकट किया और गए हैं यज्ञ में। मां सती ने देह का त्याग कर दिया। दूसरे दिन की कथा में, तीसरे दिन की कथा में हमने श्रवण की थी, काट दिया। तो इन्होंने ससुर को डांटा, उन्होंने ससुर का सर काटा। ससुर का घर बिगाड़न में न ये कम है न वो कम है। तुझको मालूम पड़ेगी उस दिन तू पछताएगा, भटकेगा मारा मारा।